गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपाद पंकजम्। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीतापते नमः। माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे दयालो रामचंद्रो नान्यम जाने नहीं जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मार्तिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। लोकाविराममरणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्दं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। शानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं भृतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि करो कलेश विकार। लेत सदा सुदीन की सहज दया के धाम
जननी जनक हरिदास के प्रभु श्री सीताराम। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। सब द्वारण को छाण के मैं आयो तेरो द्वार। ओम शिवाहन की लाडली मेरी ओर। तेरी बन गई है गोविंद गुण गाय से, तेरी बन गोविंद गुण गायते तेरी बन गई है। ओ तेरी बन गई गोविंद गुण गाय से, तेरी बन गई है। गोविंद गुण गायते तेरी बन गई है गोविंद गुण गाय से, तेरी बन गई है। गोविंद गुण गायते गोविंद गुण गाय से, गोपाल गुण गाय से, गोविंद गुण गायते गोपाल गुण गायते। गोविंद गुण गाय से, गोपाल गुण गाय से, गोविंद गुण गायते गोपाल गुण गायते। गोविंद गुण गाय से, गोपाल गुण गाय से, तेरी बन गई है। गोविंद गुण गायते तेरी बन गई है। गोपाल गुण गायते तेरी बन गई है। ध्रुव बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई। ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई। द्रौपदी की बन गई, द्रौपदी की बन गई। द्रौपदी की बन गई, द्रौपदी की बन गई। वीर के बढ़ाए से तेरी बन गई है। गोविंद गुण गाय से तेरी बन गई है। गोपाल गुण गाय से तेरी बन गई है। बाली की बन गई, सुग्रीव की बन गई, बाली की बन गई सुग्रीव की बन गई। हनुमति की बन गई, हनुमति की बन गई। हनुमति की बन गई, हनुमति की बन गई। ओ सिया सुधी लाए से तेरी बन गई। गोविंद गुण गाय से तेरी बन गई है। गोपाल गुण गाय से तेरी बन गई।
नंद की बन गई यशोदा की बन गई, नंद जो की बन गई यशोदा की बन गई, नंद जू की बन गई यशोदा की बन गई, नंद जो की बन गई यशोदा की बन गई, गोपियों की बन गई, गोपियों की बन गई, गोपियों की बन गई, गोपियों की बन गई, माखन खिलाए से तेरी बन गई है गोविंद गुण गाए से तेरी बन गई है, गोपाल गुण गाए से तेरी बन गई, गज की बन गई और गिद्ध की बन गई, गज की बन गई और गीत की बन गई, ओ गज की बन गई गिद्ध की बन गई, गज की बन गई और गीत की बन गई, केवट की बन गई, केवट की बन गई, केवट की बन गई, केवट की बन गई, नाव पे चढ़ाए से तेरी बन गई है गोविंद गुण गाए से तेरी बन गई है, गोपाल गुण गाए से तेरी बन गई है, संतों की बन गई महंतों की बन गई, 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 भक्तों की बन गई, भक्तों की बन गई, ओ भक्तों की बन गई, भक्तों की बन गई, ओ भागवत में आए के तेरी बन गोविंद गुण गाए थे तेरी बन गई है, गोपाल गुण गाए थे तेरी बन गई, ओ भक्तों की बन गई, भक्तों की बन गई, सब संतों की बन गई, सब संतों की बन गई, सत्संग में आएंगे तेरी बन गई, गोविंद गुण गाएंगे तेरी बन गई है, गोपाल गुण गाए थे तेरी बन गई है, तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो, तारा है तारा जमाना, श्याम हमको बिताए, श्याम शबरी को तारे, हमने सुना है सबरी को तारे, शबरी को तारे कर्मा को तारे, सबरी को तारे श्याम कर्मा को तारे, कर्मा को तारे श्याम शबरी को तारे, कर्मा को तारे श्याम सबरी को तारे, बेरी का करके बहाना श्याम हमको बितारो, तेरे का करके बहाना श्याम हमको बितारो, तारा है सारा जमाना श्याम हमको बितारो, तारा है तारा जमाना श्याम हमको बितारो, हमको बितारो, हम हमको बितारो, हमको उबारो, प्रभु हमको बितारो, हमको बितारो, हमको बितारो।
बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास नारायण सुखदेव भगवान की जय। बोलो भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास देव सुखदेव भगवान की जय। राम रसिया श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। श्री बक्सर बिहारी सरकार की जय। बांके बिहारी लाल की जय। श्री अपने अपने गुरु गोविंद माता पिता की जय। श्री संत समाज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री हरि नमः। परम मंगल में भगवान बालकृष्ण की वांग में प्रति स्वरूपा भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान की कथा यात्रा में परमात्मा के पावन श्री चरणों में विराजमान धर्म भूमि, प्रेम भूमि, भक्ति भूमि, संस्कार भूमि, संतों की पावन भूमि, पुण्य भूमि धर्मपुरा धाम के एवं आसपास के अन्य अन्य ग्रामों से, कॉलोनियों से, दूर दराजों से, रायपुर नगर से, जोरा, कचना, मोआ, सड्डू, निमोरा, अन्य अन्य जगहों से भगवत कथा रसवान हितकारी व्याधरणीय संतजनों, सम्मान्य बुजुर्गजनों, भाइयों, नौजवान साथियों, मित्रों, परम श्रद्धा में, वात्सल्य में, करुणा में, ममता में मेरी माताओं, मेरी प्यारी बहनों, आई हम सब लोग भगवान की दिव्य मंगलमय कथा में इस भागवत भागीरथी में गोता लगाने का सफल प्रयास करें और अपने मानव जीवन के लक्ष्य भगवान की भक्ति, क्योंकि भक्ति को परम दुर्लभ कहा गया है ना। मुनि दुर्लभ हरि भक्ति, मुनि महात्माओं को भी भगवान की भक्ति दुर्लभ है। उस भक्ति को पाने के लिए लोग एक जन्म नहीं, जन्म 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 यतन करते हैं, प्रयास करते हैं। जन्म जन्म मुनि यतन, यतन मैंने कोशिश, लेकिन अंतराम मुख आवत नहीं। बोलिए। और वही भक्ति कलयुग वालों को सरलता से प्राप्त है। इसलिए तो गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, कलयुग सब नहीं आन जुग। कलयुग जैसा कोई युग ही नहीं है प्यारे। और हम कलयुग को कोसते हैं, कलयुग की निंदा आलोचना करते हैं। कुछ भी बातें विपरीत होती तो कहते हैं महाराज घोर कलयुग है। दृष्टि से हम कलयुग को देखते हैं, जबकि गोस्वामी जी कहते हैं कि कलयुग सब नहीं आन जुग। कलयुग जैसा कोई युग ही नहीं है। किनके लिए? जिनके मन में विश्वास है। जो नर कर विश्वास। क्या करना है? गाय राम गुण गण विमल, गुण गण विमल, गाय राम गुण गण, भगवान के गुण गणों को गाओ तो तुम्हें सब कुछ सहज प्राप्त हो जाएगा। भावतर भी नहीं प्रयास, सहज में भव सागर पार हो सकते हैं आप।
गाय राम गुण गण विमल भवतर विनहि प्रयास राम कथा दृढ़ नामा भवसागर च पार जो पावा। बोलो भक्ति मैया की जय, बोलो भक्ति महारानी की जय। सज्जनों मेरी माताओं, भगवान की भक्ति परम दुर्लभ है लेकिन कलयुग में सहज है। भाव से भगवान की कथा सुनो, भक्ति माता आपके हृदय में आसन जमाएगी, आसन लगाएगी भक्ति मैया। तो कल बड़े सुंदर भावों के साथ हम सब लोगों ने भगवान की एक से एक मनोहारी लीलाओं का दर्शन किया, श्रवण किया, श्रवण पान किया। कृष्ण का जन्म हुआ कहाँ? भगवान का जन्म हुआ मथुरा में। और भगवान जी प्रकट कहाँ हुए? कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा में, प्रकट कहाँ हुए? गोकुल में। वसुदेव के पुत्र देवकी मैया के बेटा बन करके प्रकट हुए भगवान। हमारा आपका शरीर भौगोलिक दृष्टि में तो मथुरा एक शहर का नाम है। यमुना नदी के किनारे बसी हुई मथुरा है, लेकिन इसका आध्यात्मिक अर्थ यह है प्यारे, मथुरा और कुछ नहीं है, कोई शहर का नाम मथुरा नहीं है, बल्कि हमारा आपका जो शरीर है यही मथुरा है। मथुरा 3 अक्षरों से बनी हुई है, तो शरीर भी 3 गुणों से बना हुआ है। शरीर में भी 3 शब्द हैं, शरीर, और शरीर भी 3 गुणों से बना है। कौन कौन से 3 गुण? सतोगुण, रजोगुण और 3 गुणों से शरीर बना है। हमारा आपका शरीर मथुरा है। प्रकट कहाँ हुए भगवान? गोकुल में। गौ नाम इंद्रियों का समूह कुल, अर्थात हमारा हार्ट, हृदय में भगवान प्रकट होते हैं। जन्म तो कृष्ण का मथुरा में हो, लेकिन उत्सव कहाँ हुआ? नंद उत्सव कहाँ हुए? गोकुल में। गोकुल हृदय है। आनंद की अनुभूति हम अपने शरीर में कौन से इंद्रिय से करते हैं? हृदय इंद्रिय से। आनंद की अनुभूति अपन हृदय से करते हैं। सज्जनों, तो हमारा हृदय ही गोकुल है, जिसका हृदय सदा आनंद से भरा हुआ है। समझ लो उसके घर में, उसके जीवन में सदा सदा ही नंदोत्सव चल रहा है। वसुदेव के पुत्र बन के आए। वसुदेव कौन? का सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। वसुदेव का अर्थ बनता है, वसुदेव के अर्थ होते हैं विशुद्ध मन वाला व्यक्ति। जिसका मन विशुद्ध है, शुद्ध है, पवित्र है, वही व्यक्ति वसुदेव है। और जैसे वसुदेव ने भगवान को बेटा के रूप में प्राप्त किया, तो जिसका मन पवित्र होगा वही पवित्र मन वाला व्यक्ति ही तो भगवान को निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो पवित्र मन वाला व्यक्ति ही वसुदेव है। देव की, किसकी? देव की, दैत्य की नहीं, दानव की नहीं, देव की। जिसकी बुद्धि देव की हो गई है, जिसकी बुद्धि हमेशा देव का ही चिंतन करता है, वही देव की है।
और ऐसे बुद्धि में ही भगवान का प्राकट्य है। सज्जनों, तो प्रश्न ये है कि हमारा मन कहां शुद्ध होगा? शुद्ध मन वाला व्यक्ति वसुदेव है। हमारा मन कहां शुद्ध होगा? कहां हम भगवान को प्राप्त करेंगे? सज्जनों, तो उसका भी उपाय है भगवान की कथा। ज्ञान गंगा में गोता लगाओ, आपका मन सदा पवित्र हो जाएगा। बिगड़ा हुआ मन एतस्मात् परम किंचिन मनः शुद्धेन विद्यते। स्मृति लोक में मन की शुद्धि के लिए भागवत से बढ़कर के, भगवान की कथा से बढ़ के दूसरा कोई साधन नहीं है। राम कथा श्रवण करो, राम भजन करो, राम नाम जपन करो, तो मन पवित्र हो जाता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान की कथा सुनने से मन पवित्र होता है। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाए। मन दर्पण है, और ये मन दर्पण गंदा हो चुका है, धूल धूसरित हो चुका है। विकारों के, वासनाओं के धूल इसमें लग चुके हैं। कैसे शुद्ध होगा? कांच के दर्पण में धूल जम जाए तो साबुन से, निरमा से धो लेते हैं प्यारे। अभी मन दर्पण में तो वासना की गंदगी बैठी है, तो इसको कैसे धोएं? बोलो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर। गुरु जी महाराज के चरणों की धूल से मन रूपी दर्पण को साफ करना है प्यारे। अथवा राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन। ये सब किसी आध्यात्मिक करते हैं। कृष्ण ही आनंद है, आनंद ही कृष्ण है। भगवान द्वारकाधीश का दिव्य विवाह महोत्सव हुआ। रुक्मणी के साथ भगवान ने सुंदर ब्याह रचाया। हम बोलचाल की भाषा में कह देते हैं रुक्मणी हरण, लेकिन सच में हरण नहीं है, बल्कि रुक्मणी का वर्ण किया परमात्मा ने। रुक्मणी लक्ष्मी है, कृष्ण द्वारका नाथ नारायण है। तो नारायण ने अपनी रुक्मणी का हरण नहीं किया प्यारे, अपनी लक्ष्मी का वर्ण किया है भगवान ने। हरण करने के लिए तो शिशुपाल आया था दुल्हा बन करके। ये शिशुपाल पूर्व जन्म में क्या था, कौन था बताइए? शिशुपाल आज दुल्हा बन के मोर बांध करके आया है। ये पूर्व जन्म में शिशुपाल कौन था? द्वापर के पहले त्रेता युग था, तो उसी त्रेता में शिशुपाल रावण था। रावण शरीर में रहकर उसने सीता का हरण किया कि नहीं किया है? जब रुक्मिणी सीता के रूप में थी, शिशुपाल रावण के रूप में था, तो रावण के शरीर में रह करके रावण ने सीता का हरण किया था ना। लेकिन वहां उल्टा हो गया, रावण ने सीता का किया हरण, इसलिए रावण का हो गया। और ऐसे मरा कि पता नहीं कब जमाने से मर ही रहा है, आज तक मरता ही। हर साल रावण मरते हैं,
लक्ष्मी का हरण होना नहीं चाहिए। जो हरण करेगा उसका तो मरण अवश्य है। भगवान ने हमें लक्ष्मी दी, बहुत लक्ष्मी है हमारे पास, तो लक्ष्मी का दान करो, कन्या दान करो। हरि के चरणों में, नारायण के चरणों में लक्ष्मी को अर्पण करना, यही कन्यादान है प्यारे। भारिया समझ करके कोई, गुलाम समझ करके लक्ष्मी को भोगता है, फिर उसको इतना भोगना पड़ता है। पहले तो वो लक्ष्मी को भोगता है? मां का कभी दुरुपयोग नहीं करना। लक्ष्मी पवित्र है, सद उपयोग करो लक्ष्मी का। सत्य धन उपयोग बराबर सदुपयोग। सत्य में, कार्यों में, पवित्र कार्यों में, दान में, पुण्य में, परमार्थ में लक्ष्मी का विनिमय करना, यही लक्ष्मी का कन्यादान है। लक्ष्मी का कभी भी तिरस्कार, अपमान नहीं करना चाहिए। कई लोग बोलते हैं अरे लक्ष्मी पैसा तो हाथ का मैल है। हाथ का मैल है? लक्ष्मी को मैल बोलते हो? कई लोग ऐसे ही अभिमान बनते हैं, पैसा तो हाथ का मैल है। बताओ, ये बहुत गंदी बातें हैं, बड़ा दोषपूर्ण बातें हैं ये। लक्ष्मी पवित्र है। लक्ष्मी तो सीता है। रावण ने सीता का हरण किया ना, तो सीता का हरण किया तो विभीषण ने पूछा भैया ये सब क्या कर रहे हो आप? क्या करना चाहते हैं सारे संसार को जीत करके? आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं? रावण कहता है विभीषण, मैं सारी दुनिया पर राज करना चाहता हूं, जीत करके मैं परम शांति को प्राप्त करना चाहता हूं, शांति पाना चाहता हूं। विभीषण बोले शांति पाने का ये तरीका नहीं है। तुम किसी के विमान को झपट के मार ले आओ, किसी के मकान को ले आओ, किसी की नारी को ले आओ। झपटने से किसी को शांति मिला है क्या? विभीषण ने कहा प्यारे भैया, अगर शांति पाना है तो भजन करना पड़ेगा, क्योंकि बिना भजन के शांति मिलने वाली है कि नहीं? बिना भजन के शांति नहीं मिलती। हमारे गुरुदेव भगवान महाराज श्री कहते हैं, बिन पानी भोजन बिना ये उदर मचावे क्रांति। बिन पानी भोजन बिना ये उदर मचावे क्रांति। ऐसे ही हरि भजन बिना मिले न मन को शांति। शांति चाहते हो तो भजन करना पड़ेगा, बिना भजन के शांति मिलेगी। रावण बोला यही तो समस्या है मेरे साथ। क्या? मुझसे भजन होता नहीं है। हो ये भजन नहीं तामस देहा, हो ये भजन नहीं तामस देहा, क्या करूं मैं? तो फिर विभीषण ने कहा भजन नहीं हो सकता तो बिना भजन के भगवान कैसे मिलेंगे, भक्ति कैसे मिलेगी? रावण बोला भजन से तो भक्ति नहीं मिलेगी, तो मेरे पास शक्ति है ना, मैं तो शक्ति से भक्ति को प्राप्त कर लूंगा मेरे भुजाओं में। अरे मैं चोरी करके ले आऊंगा, भक्ति का ही हरण कर लूंगा, और जब भक्ति मेरे घर में आएगी तो उसी भक्ति को ढूंढते ढूंढते एक दिन भक्ति के पीछे भगवान को भी मेरी लंका में आना पड़ेगा। रावण ज्ञानी, चार वेदों का ज्ञाता है, उसे सब पता है? खरदूषण मौसम बलवंता, ऐसे बलवंता खरदूषण को बिनही के मारे बिनु भगवंता। भगवान के सिवा उन्हें कोई नहीं मार सकता, तो खरदूषण को मार दिया। इससे रावण को पक्का ज्ञान है कि राम साधारण व्यक्ति नहीं है, उसको भी मालूम है कि राम ब्रह्म है। उधर विभीषण ने भी कहा था ना, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालोकर काला, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंत, गोदुज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष धारी। ये सब बात विभीषण ने भी बता चुका है, और रावण को पहले से मालूम है, ज्ञानी है, तो फिर विरोध क्यों किया? मजबूर है ना। होए भजन नहीं तामस देहा, भजन होता नहीं, क्योंकि तामसी वृत्ति है। जिसका खान पान तमस में होगा, ध्यान रखो,
तमोगुनी व्यक्ति को भगवान की कथा सुहाने वाली, हाँ, ज्यादा चटर पटर खाने वाले, चरपरे तीखे हैं, आमिष भोजी जो होते हैं, मांसाहारी, ऐसे लोग कथा में ज्यादा नहीं आ सकते, उनको सुहाता नहीं। न रजोगुनी को कथा समझ में आती, न तमोगुनी को कथा में मन लगता है सतोगुण वाले व्यक्ति का। तो विभीषण रावण ने साफ कह दिया, मैं तो भक्ति का ही हरण करूंगा भैया, और एक दिन भगवान को आना पड़ेगा। भगवान आए तो जरूर, लेकिन वो आना किस काम का, जो मार के ही ले गए। आए लेकिन रावण जिंदा कहाँ रह पाया, रावण को मरना पड़ा। तो ये सब भाव है। लक्ष्मी पवित्र है, लक्ष्मी अर्थ है। उस दिन मैंने समुद्र मंथन के प्रसंग में कहा था, लक्ष्मी पवित्र है, स्तुत्य है, वंदनीय है, पूजनीय है लक्ष्मी। पर एक बात ध्यान रखिए, लक्ष्मी पूजनी तो है, पर लक्ष्मी विश्वसनीय नहीं है। तरुण सागर बाबा कहते हैं कि लक्ष्मी पूजा के काबिल तो है, पर लक्ष्मी भरोसा के काबिल। लक्ष्मी की पूजा भले करो, खूब करो, कोई दिक्कत नहीं है, लक्ष्मी की पूजा खूब करो, पर लक्ष्मी पर भरोसा बिल्कुल मत करो। और भगवान नारायण की पूजा भले मत करो, लेकिन भगवान के सिवा भरोसा किसी पर मत करो। भरोसा करने लायक सिर्फ भगवान है। लक्ष्मी पर भरोसा क्यों नहीं करना? क्योंकि उसकी सवारी उल्लू है। जिसकी सवारी उल्लू है, उस पर कितना भरोसा करो, है कि नहीं? स्थाई किसी से न नाता, बड़ी चंचल है लक्ष्मी। एक भजन है, दो लाइन में सुनाते हैं सज्जनों। स्थाई किसी से न नाता, बड़ी चंचल है लक्ष्मी माता। स्थाई किसी से नाता है लक्ष्मी माता। स्थाई किसी से नाता, बड़ी चंचल है लक्ष्मी माता। जिस पे कर दे दया, दे दे अपनी माया। जिस पे कर दे दया, दे दे अपनी माया। जिस पे कर दे दया, दे दे अपनी माया। जिस पे कर दे दया, दे दे अपनी माया। कोई जान नहीं है पाता, बड़ी चंचल है। कोई जान नहीं है पाता, बड़ी चंचल है लक्ष्मी माता। किसी से ना नाता, बड़ी चंचल है लक्ष्मी माता। लक्ष्मी चंचला, एक जगह जम के बैठना लक्ष्मी को पसंद नहीं है। और यही अर्थशास्त्र का नियम भी है सज्जनों। लक्ष्मी मने द्रव्य, और द्रव्य जो है द्रव धातु से बना है। द्रव, द्रव मने बहने वाला, पिघलने वाला। पानी बहने वाला है ना, द्रव है। और पानी जब तक वो बहता रहेगा, तब तक पानी क्या रहेगा? शुद्ध रहेगा। और पानी एक जगह बैठ गया, रुक गया, तो पानी जरूर गंदा होगा।
लक्ष्मी घूमती है। अर्थशास्त्र का नियम है लक्ष्मी घूमे आदमी स्थायी रहे, आदमी स्थायी रहे और लक्ष्मी, यहां तो उल्टा है, लक्ष्मी स्थायी है आदमी घूम रहा है चारों ओर भागम। कभी राजा के घर कभी रंग के घर, कभी राजा के घर कभी रंग के घर, हो कभी राजा के घर कभी रंग, हो कभी राजा के घर कभी रंग के घर। तुमको है मैया भाता बड़ी चंचल है लक्ष्मी माता, हो तू है मैया भाता बड़ी चंचल है लक्ष्मी माता। से नाता बड़ी चंचल है लक्ष्मी माता। और एक बात सुनना, ये तीसरा भाव इतना भाव सुंदर अर्थों से भरा है, ध्यान देकर सुनिएगा। लक्ष्मी मिल गई, चाहे किसी तरह से मिला, लक्ष्मी घर में है, तो लक्ष्मी को देख करके जो सम्मान नहीं करता लक्ष्मी का, बहुरा जाता है, उस आदमी को बाद में खूब पछताना पड़ता है। जो ना सम्मान दे ध्यान मापे न दे, वो जो न सम्मान दे ध्यान मापे न दे, जो ना सम्मान दे ध्यान मापे न दे, वो जो न सम्मान दे ध्यान मापे न दे। पीछे है वो पछताता, पीछे से वो पछताता, बड़ी चंचल है लक्ष्मी माता। हो से नाता बड़ी चंचल है लक्ष्मी माता। ओ बड़ी चंचल है लक्ष्मी माता, ओ बड़ी चंचल है लक्ष्मी माता। हाँ बड़ी चंचल है लक्ष्मी माता। बोलो महालक्ष्मी मैया की जय। सज्जनों माताओं, सुखदेव भगवान ने कथा को गति देते हुए कहा, परीक्षित मनोस्तु शत्रुपायाम त्रिशः कन्याश्च जगीरे कामस्तु वासुदेवांसो दग्ध प्राग रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस् तमेव प्रतिपद्यत। सुखदेव भगवान वर्णन करते परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित कामस्तु वासुदेवांसो दग्धः प्राग रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रतिपद्यत। कामदेव को भगवान वासुदेव का अंश माना जाता है, कामदेव को भगवान वासुदेव का अंश माना जाता है सज्जनों। और वही कामदेव भगवान कृष्ण का बेटा बन करके प्रकट हो गया। द्वारका नगरी में रुक्मणी मैया के पुत्र के रूप में एक बालक ने जन्म लिया है। क्या नाम पड़ा उस बच्चे का? नाम रुक्मणी के पुत्र का नाम हुआ है प्रद्युम्न कुमार। उत्सव मनाए जा रहे थे द्वारका नगरी में। सज्जनों, तम संवरः कामरूपी हत्वा तोकमनिर्दिशम्
उसी समय एक दैत्य जिसका नाम है सम्रासुर, उस सम्रासुर नामक दैत्य ने भीड़ का फायदा उठाया और भीड़ जो आ रही थी रुक्मणी के भवन में उस बालक के दर्शन करने के लिए, उस भीड़ का फायदा उठाया सम्रासुर ने। मेरी माताओं, उस नवजात बच्चे का हरण कर लिया। हरण करके उसको समुद्र में फेंका। उसको एक मछली निकल गई। उस मछली को एक मछुआरे ने पकड़ा। मछुआरे ने अपने राजा को गिफ्ट दिया। नया साल के उपलक्ष्य में मछुआरा ने कहा तो बहुत दुर्लभ मछली है। अब ऐसी दुर्लभ मछली, विशाल का है मछली, ये लाखों में एक है। इसलिए ऐसे मछली को न तो मार के खाना है और न मार्केट में ले जाके बेचना है, तो फिर क्या करना है? काय से दुर्लभ मछली को अपने राजा जी को भेंट करना है। अच्छा, समझने वाली बात यह है, उस मछुआरे का राजा कौन है? उस मछुआरे का राजा और कोई नहीं है माता। उसका राजा वही सम्रासुर है जिसने उस बच्चे को चोरी किया था। उस मछुआरे ने उस मछली को अपनी जाल में फंसाया और सम्रासुर ने बालक का हरण किया, समुद्र में फेंका। वही मछली निकली जिसको केवट ने पकड़ा। उस मछुआरे ने उस मछली को देखा, दंग रह गया। सम्रासुर के ले जाके चरणों में डाल दिया। सम्रासुर ने उसे अपने पाकशाला में भेजा, भोजनालय में। वहां उसकी एक दासी रहती है, नाम है उसका मायावती। मायावती ने जब मछली को मारा तो मछली के पेट से एक स्वस्थ सुंदर बालक जिंदा प्रकट हो गया। सज्जनों, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। मछली के पेट में बालक को देखी तो वो भी दंग रह गए। दैया रे दैया, जय हो कन्हैया। मछली के पेट में ये बालक कैसे? तो नारद जी आए। नारद जी ने आकर के उस रहस्य को चुटकी से बताया। सुन मायावती, सुन, तू कौन है? मायावती। लेकिन तू तो अभी मायावती है ना? तू अभी की मायावती पूर्व जन्म की है। तू श्रीमती रति, तू पहले जन्म की है रति। और ये बच्चा कोई नहीं, यही है तेरे पहले जन्म का प्राणपति। समझ गया? ये बच्चा तेरे पिछले जन्म के प्राणपति। कौन? कामदेव। कामदेव ही है। भगवान शंकर के कोपाग्नि में जल करके भस्म हो गया। मेरी माता, आप सब लोग जानते हो, कथा मालूम है। माता सती जब पिता से अपमानित होकर के मैके में जाके और योग अग्नि के द्वारा अपने प्राण को छोड़ दी, सती ने देह त्याग कर दिया। तो सती की वियोग में शंकर जी समाधि में बैठे। इसी घटनाक्रम के बीच में तारकासुर नाम का राक्षस पैदा हुआ, जिसने ब्रह्मा से वरदान मांगा। पहले तो अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी बोले अजर अमर होने का वरदान नहीं दे सकते, तुम्हें मरना पड़ेगा। तो ठीक है, मरूं। तो किसके हाथ में? बोले भगवान शंकर के औरस पुत्र के हाथ में। क्यों कहा शंकर जी के औरस पुत्र के हाथ में? उस राक्षस को अच्छी तरह पता है कि शंकर जी का कोई बेटा है ही नहीं। तो जब उसका कोई बेटा नहीं तो मुझे कौन मारेगा? तो बेटा नहीं तो बाद में आने का चांस ही नहीं है। वहां तो बेटा को जन्ने वाली बाई मर गई है, तो बेटा कहां से आएगा? फिर क्या करूंगा? खूब गुलछर्रे उड़ाऊंगा। वरदान का इतना दुरुपयोग किया, देवता परेशान हो गए। आखिर सब देवताओं ने तय किया और राक्षस का निधन कब होगा, उसका वध कब होगा? जब बेटा आएगा। तो बेटा कब आएगा? जब शंकर जी शादी कराएंगे। तो शादी कब कराएंगे? जब समाधि से उठेंगे तब तो शादी कराएंगे। तो समाधि को कौन तोड़ेगा? कामदेव आया, मैं हूं ना। तुम कैसे तोड़ोगे? मेरे पास बहुत बड़ा उपाय है। क्या उपाय है शंकर जी की समाधि को तोड़ने का? कामदेव बोला मेरे पास ऑर्केस्ट्रा पार्टी है, रॉयल ऑर्केस्ट्रा। और ऐसे ऑर्केस्ट्रा है मेरे पास
जिसमें ऐसे ऐसे नाचने गाने वाली हैं जिनकी पांवों की पायल की झनकार सुनकर के बड़े बड़े जोगी जति की समाधि टूट जाती है। अरे शंकर किस खेत का मूली है। अब उसने क्या किया, उस शुम्भरासुर ने आकर के सज्जनों बसंत बहार तैयार किया, खूब श्रृंगार गीत गाए, खूब कोशिश की शंकर जी को जगाने का, अगल बगल खूब अप्सराएं नाची हैं, पर शंकर जी तस से मस नहीं हुए, शंकर जी की समाधि को तोड़ नहीं पाया। काम, जिस काम के आगे दुनिया में आज तक कोई नहीं बचा, आज वो काम शंकर जी के सामने हार गए। काम ने शंकर जी को क्यों जगा नहीं पाए, काम शंकर जी को क्यों जगा नहीं पाए। सज्जनों मेरी माताओं ध्यान दीजिए, अरे काम तो काम है, लेकिन शंकर जी के हृदय में राम है, और जहां राम होगा, जिसकी जिह्वा में राम होगा, काम उसका कोई भी बिगाड़ने वाला। जहां राम तह काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कबू न टिक सके रवि रजनी एक ठाम। चलो शंकर जी ने नेत्र खोला, नेत्र खोल करके तब शिवती शरणयन उगारा, चितवत काम भयो जरी छारा। कामदेव जल करके राख हो गया। रति रोते रोते आई, शंकर जी से बोली, महाराज आपने मेरे पति को क्यों भस्म किया है, क्यों भस्म कर दिया। अरे मेरे पति ने कोई आपसे उसकी कोई पुरानी दुश्मनी तोड़ी है? वो तो आपकी शादी कराने के लिए आपको जगाया, और जगाने के लिए देवताओं ने कहा, तो देवताओं के कहने पर मेरे पति ने आपको जगाने का प्रयास किया। आपसे मेरे पति की कोई दुश्मनी नहीं थी, और आपने बिना सुने सोचे समझे आपने भस्म करके मुझे अनाथ कर दिया। भोलेनाथ, मेरे पति का क्या दोष है बताओ। देवताओं ने कहा, तो उसने आपको जगाने का प्रयास किया, आपने मुझे भस्म कर दिया। शंकर जी बोले, बात तो बिल्कुल ठीक कह रही है तू, सच में तेरे पति की गलती नहीं है ना। तो इंद्र ने उनको जो काम सौंपा हो किया बेचारा। अब मुझे क्या मालूम, आंख खुलते ही भस्म हो गया, तो चिंता मत कर बेटी, चल मैं तेरे पति को जिंदा कर देता हूं। भगवान शंकर जी ने कहा, कामदेव प्रकट हो। कामदेव तत्काल जिंदा हो गया। मेरी माता, उसी क्षण भस्म किया, उसी समय कामदेव को प्रकट कर दिया। रति ने भगवान से पूछा, क्या हुआ प्रभु, क्या हुआ। भगवान बोले, वही हुआ जो तुमने कहा। क्या कहा, तुमने कहा मेरे पति को जिंदा करो, हमने तुम्हारे पति को जिंदा कर दिया। रति बोली, दिखाई तो नहीं देता, जिंदा कर दिया तो दिखाई नहीं देता। भगवान बोले, हाँ जिंदा जरूर हो गया, लेकिन आंखों से दिखने वाला, क्योंकि तुम्हारे पति का अब शरीर नहीं है, बिना शरीर के वो जिंदा हुआ है। जिंदा जरूर हुआ, लेकिन उसका शरीर नहीं है, वो बिना शरीर के प्रकट हो गया है। इसलिए तेरे पति का नाम क्या है, आज के बाद दुनिया में तेरे पति का नाम होगा अनंग, बिना अंग के रहेगा। अब ते रतितो नाथ कर होई नाम अनंग, बिन बपु व्यापी शकल पुनि सुन निज मिलन प्रसंग। भगवान ने कहा, बिना शरीर के सारे संसार को व्यापेगा। रति बोली, किस काम का जिंदा किया प्रभु, मेरे तो कोई काम का नहीं है। जिंदा किया तो संसार वालों के लिए, मेरे पति मेरे किस काम का, मुझे तो शरीर वाला पति चाहिए। तो भगवान ने कहते हैं, सुन अब तेरे शरीर वाले पति से मुलाकात कहां होगी। और भगवान ने कहा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा होई हरण माया, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हुई हरण महारा, कृष्ण में पति होई तोरा
भजन अन्यथा कोई न मोरा। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होय हरण महामहिमारा। कृष्ण तनय पति होई तोरा। कृष्ण तनय पति होई तोरा। वचन अन्यथा होई न मोरा। वचन अन्यथा होई न मोरा। ओ जब जदुवंश श्री कृष्ण अवतारा होई हरण महामहिमारा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और इस तरह से मेरी माता और बहनों, रति को भगवान ने आश्वासन दिया, कहा बाकी उम्र को बिताने के लिए तू सम्रासुर के पास चली जा, उसी के घर में तेरे पति से मुलाकात होगी। वही पूर्वजन्म की रति दूसरे जन्म में मायावती बन करके सम्रासुर की दासी बनी। सम्रासुर ने बालक का हरण किया, समुद्र में फेंका। उस बालक को मछली निकल गई, मछली को मछुआरे ने पकड़ा, पुनः सम्रासुर को दिया। सम्रासुर ने अपनी पाकशाला में मायावती को दिया, मायावती ने मछली को मारा, बालक जिंदा प्रकट हो गया सज्जनों। और वो जतन करी अपने पति का, उसको पाल पोस करके बड़ा करी। और जब बड़ा हुआ कामदेव, तो एक दिन दोनों पति पत्नी ने मिल करके और सम्रासुर का नाश किया है। और नाश करके उसी के विमान में बैठ करके कामदेव महाराज अपनी पत्नी और मायावती को लेकर के सीधे अपने माता पिता द्वारकाधीश और रुक्मिणी मैया के पास द्वारकापुरी में पहुंच गए सज्जनों। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। द्वारकापुरी में पधारे। इधर इतना रोई रुक्मिणी, इतना रोई पुत्र के हरण के बाद। सब लोग रोए, द्वारका भर की प्रजा रोई, रुक्मिणी रोई, सब रोए, नौकर चाकर दास दासियां सब रोई, परिवार के सब लोग रोए, माता देवकी भी रोई हैं। नाती का हरण हो गया, वसुदेव जी रोए, बलराम भी रोए, छोटे भाई के पुत्र का हरण हो गया, भतीजा का, सब रोए द्वारका में। लेकिन कृष्ण भगवान, कृष्ण जी नहीं रोए, कृष्ण नहीं रोए। और आज तक आपने कभी भी कृष्ण को रोते हुए कभी देखा है क्या, सुना है? अच्छा, कृष्ण का ऐसा कोई फोटो देखे हो आप आज तक जिसमें भगवान रो रहे हो? कृष्ण का हर फोटो इस्माइल से भरा हुआ है, मुस्कुराते हैं भगवान, हमेशा मुस्कुराते ही रहते हैं। और विचार करो, एक तरफ से तो कृष्ण जैसा दुख आज तक संसार में न किसी को मिला है और न कोई झेल सकता है। जन्म से लेकर के आखिरी तक जब नजर दौड़ाओगे तो कृष्ण की जिंदगी भर कृष्ण को दुखी दुख मिला है। राजा के बेटा, महतारी बाप जेल में बंद है, जेल में कृष्ण का जन्म हुआ है। भीगते बरसते पानी में भगवान प्राण बचाने, काली धूप अंधियारी रात में, भादों की वो भयावह रात जमुनापुरी आई थी। ऐसे और विचित्र समय में भगवान मथुरा के जेल से भागे। जैसे तैसे गोकुल पहुंचे तो 6 दिन में पूतना जहर पिला के भाग गई। बोलो, अब वो पच गया तो पच गया, बच्चा बच गया और नहीं पचा पाते तो जहर कहीं रिएक्शन कर देता तब क्या होता? तो 6 दिन में पूतना ने जहर पिलाया। 1 महीने में सक्तासुर आया, 3 महीने में तृणावर्त आया, वत्सासुर आया, बकासुर आया, अगासुर आया, कितने असुर आए। सबसे भगवान अपने आप को बचाते रहे। जैसे तैसे 11 साल वृंदावन में रहे। उधर कंस दांत गड़ाया था, कंस को मारा,
और जब कंस को भगवान ने मारा तो कंस का ससुर पीछे पड़ गया। लड़ते लड़ते कृष्ण थक गए। अंत में भगवान ने कहा ये दुनिया मुझे जीने नहीं देगी, इसलिए भगवान ने समुद्र में अपना बसेरा कर लिया। समुद्र के बीचों बीच जहां एक परिंदा भी पर न मार सके, द्वारका में पहुंचे तो वहां तो भैया इतना भयंकर बड़ा परिवार बढ़ गया। बच्चे उनके इतने बच्चे हो गए, बच्चे बेकाबू हो गए, चोरी चोरी नशा चोरी करने लगे। और कृष्ण का अंत कैसे हुआ? लीला संवरण भगवान ने किया। एक बहलिया ने कृष्ण के चरणों में बाण मारा। विचार करो, भगवान के बच्चे आपस में उन्हीं के नजरों के सामने कट करके मर गए, एक दूसरे को मार के मर गए। इतना दुख भगवान कृष्ण के जीवन में मिला। ऐसे प्रतिकूल समस्याएं आई, पर कृष्ण को हमने कभी रोते हुए देखा? कृष्ण हमेशा मुस्कुरा के कहते हैं, यही तो भगवान का संदेश है। भगवान कहते हैं भैया मुस्कुराओ, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। कीप स्माइल, मुस्कुराओ, मुस्कुराना ही तो जीवन है। मुस्कुराने में क्या तुम्हारा जाता है? स्माइल चेहरे में स्माइल और हाथ में मोबाइल, हाथ में मोबाइल, चेहरे में स्माइल होना चाहिए, लेकिन नहीं है। मोबाइल जरूर है लेकिन चेहरे में स्माइल। 10-20 हजार का मोबाइल है लेकिन चेहरे में स्माइल कहां है? सज्जनों, अब आप लोग ईमानदारी से बताओ, आदमी मोबाइल से स्मार्ट बनता है कि स्माइल से स्मार्ट बनता है? मोबाइल से। मोबाइल से आदमी स्मार्ट नहीं, स्मार्ट तो आदमी बनता है स्माइल से। अरे मोबाइल को रिचार्ज कराने के लिए कुछ पैसा भी चाहिए, बिना पैसे का रिचार्ज नहीं होता। बोलो मुस्कुराने के लिए क्या पैसा लगता है? तो फिर हंसने में क्या प्रॉब्लम है? इसलिए मुस्कुराते रहो, प्रसन्न रहो। जीवन में दुख सुख तो आते ही रहते हैं सज्जनों। तो इस तरह भगवान ने ये बताया, भगवान का बेटा खोया हुआ पुत्र में वापिस मिल गया मेरी माता और बहनों। और उसके बाद भगवान ने अपने कुल देवी में मंगल आराधन किया है, उत्सव मनाए हैं। देवी मां की कृपा से भगवान का बेटा मिला है। सज्जनों, मेरी माता और बहनों, भगवान की प्रथम पटरानी का नाम है रुक्मिणी, भगवान की द्वितीय पटरानी का नाम है जामवंती। क्या नाम है? जामवंती। भगवान के परिवार में द्वारका नगरी में गोत्रज भाई रहता है, गोतिहार भाई नाम है सत्राजी। सूर्य भगवान का परम उपासक था। उसकी भक्ति से प्रसन्न हो भगवान सूर्य नारायण प्रकट हुए और सत्राजीत को श्यामंतक मणि की माला दे दी। भगवान ने कहा ये माला ले जा, इस माला से तेरे घर में 8 बार सोना रोज बरसेगा। 8 बार मतलब 2.5 किलो सोना। सत्राजीत उस माला को लाके पूजा स्थान में रखा, पूजा किया, स्थापना करवाया। और एक बार तक 3 घंटा लगातार वो माला सोने के मोहरे झड़ा करता है। माला से मोहर गिरता है जैसे बादल से बरसात होती है। सज्जनों, मेरी माता और बहनों, माला माल हो गया। सत्राजी खूब धनवान हो गया, खूब सोना वाला हो गया, धन बढ़ा है। 2.5 किलो सोना, विचार करो, 2.5 तोला नहीं, एक दिन में 2.5 किलो, तो 2-4 महीने में कितना सोना हो गया कि सत्राजीत के पास रखने को जगह नहीं बचा। सोना बढ़ा तो सत्राजीत का अभिमान भी बढ़ा। सोना बढ़ेगा तो अभिमान बढ़ेगा नहीं? हाँ। देखो, सोना का एक नाम है, सोना का एक नाम है कनक। सोने का क्या नाम है? कनक कहते हैं। तो सोने का नाम भी कनक है और धतुरा का नाम भी
धतुरा के फर, धतुरा का पेड़, उसका भी नाम कनक है और दोनों नशा करते हैं। वो गोल्ड वाला सोना भी नशा करता है और धतुरा वाला सोना भी। अंतर कहाँ है? हम लोगों ने बचपन में कभी पढ़ा था स्कूलों में, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। अरे यह खाए बहुरात है और वह पाए बहुराय। धतूरा वाले कनक को खा के आदमी बहुराता है और सोना वाले कनक को पा के आदमी बहुरा जाता है। सतराजीत बहुरा गया सज्जनों और सीधे पहुंचा है भगवान के सामने सेखी भगारने के लिए। द्वारकाधीश ने पूछा कहां से पाया? सूर्य ने दिया। 2.5 क्विंटल 2.5 किलो सोना रोज गिरता है। भगवान ने कहा कितना जमा है? बोले रखने को जगह नहीं। तब तो भगवान ने कहा एक काम कर प्यारे, इस माला को तो राज खजाने में जमा कर दे, राजकोष में। उससे जो सोना आएगा समाज की सेवा की जाएगी, गरीबों की सेवा करेंगे। और अगर राजकोष में नहीं दे सकता तो उसको हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे परिवार में जो सबसे मुखिया है, सबसे वृद्ध सम्मानी, अर्थात हमारा नाना उग्रसेन, उस उग्रसेन को माला दे दे, उसको दे आशीर्वाद देगा। या तो खजाने में दे दे या नाना को दे दे। और ऐसा बेईमान ना नाना को दिया ना खजाने को दिया, कृष्ण को गाली जरूर दी। भगवान कृष्ण को इतना गाली दिया। कृष्ण जल्लुक है, जलता है। मेरी तरक्की देख के जलता है, क्यों दूं मैं? अंड संड गाली देता हुआ रोज की तरह घर में आया, उसको खूंटी में रख दिया। 2-4 दिन बाद उसी माला को उसका छोटा भाई, जिसका नाम है प्रसेनजीत, माला पहन करके घोड़े में बैठ के जंगल शिकार खेलने गया। और शिकार खेलने क्या गया सज्जनों? जंगल में जाके उसका छोटा भाई शेर का शिकार हो गया। शेर ने उसके भाई को मार डाला। उसके गले की चमकती से अमृतक मणि की माला को जबड़े में खींचकर शेर भाग गया। और जब शेर जंगल में भाग रहा था तो बीच जंगल में शेर की मुठभेड़ हो गई एक भालू के साथ। किसके साथ? शेर की मुठभेड़ हो गई भालू। और भालू जंगल का भालू, 1 नंबर का चालू। जैसे समोसा में है, और बिहार में चारा घोटालू। बात बिल्कुल सच है। जैसे चारा घोटालू, जैसे जंगल का भालू, जैसे समोसे में आलू, वैसे जंगल का भालू। भालू और शेर की मुठभेड़ हो गई। चीर करके भालू ने शेर को फेंक दिया। सज्जनों, उस माला को लेकर के भालू अपने गुफा में जाके छुप गए। उस गुफा में भालू की एक जवान बेटी है, उसी का नाम है जामुनती। दे दिया पहन ले माला। इधर सतराजीत रोज की तरह माला खोजा पूजा करने के लिए। सज्जनों, मेरी माता माला मिला नहीं। जब माला नहीं मिला तो बिना सोचे समझे डायरेक्ट कृष्ण के ऊपर में चोरी जी का इल्जाम लगाया। कहा है देखो कृष्ण ने मुझे बढ़िया सलाह दिया था, जैसे मेरे हितैषी हो, शुभ चिंतक बन के राज खजाने में जमा कर दे। और हमने खजाने में जमा नहीं किया तो उस बेईमान ने हमारी माला चुरा ली। अब तो बेवजह बिना कारण की, बिना सोचे समझे उसने भगवान को बदनाम कर दिया। बातें भगवान के कानों तक पहुंची। सुन करके कृष्ण सिहर गए। 15 बॉडीगार्ड लेकर के भगवान उसके छोटे भाई को खोजने जंगल गए। जंगल में प्रसेन मिला पर माला नहीं मिली। आगे बढ़े तो शेर मिला पर माला नहीं मिली। आगे बढ़े तो गुफा मिला। भगवान ने अपने मित्रों को गुफा के बाहर छोड़ के कहा प्रतीक्षा करो, अंदर से आता हूं। और जब गए मेरी माता तो क्या कहना है? उस माला को भालू की सुज्ञान बेटी पहन करके नाच रही थी। नाच नाच के गा रही थी। क्या गा रही थी? कृष्ण कन्हैया दाऊ भैया हो, कृष्ण कन्हैया दाऊ भैया, कुंडिनपुर आगे रे। राम लक्ष्मण चारों भैया, जनकपुर आगे रे।
भाग जागे रे हमरो भाग जागे रे भाग जागे रे हमरा भाग जागेगा। कृष्ण कन्हैया दाऊ भैया जनकपुर आगे रे हे कृष्ण कन्हैया दाऊ भैया पुरानपुर आगे रे। ओ कृष्ण कन्हैया दाऊ भैया कुंडनपुर आगे रे हो कृष्ण कन्हैया दाऊ भैया कुंडनपुर आगे रे। भाग जागे रे हमरो भाग जागे ना भाग जागे हमरो भाग जागे यार। हाँ गोबर में बछरू चारों चारों महीना आवन दे सुंदर चौक पुरावन दे चारों महीना आवन दे सुंदर भावर घुमावन दे सीता के सुंदर रूप में भैया 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 रानी लजागे रे चंदा रानी लजागे रे। भाग जागे रे हमरा भाग जागे रे भाग जागे रे हमरो भाग जागे रे। जय हो आओ मेरी सखियां आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। चंदा रानी लजागे भाग जागे रे हमरा भाग जागे ना ओ भाग जागे रे हमरा भाग जागे ना। कृष्ण कन्हैया दाऊ भैया जनकपुर आगे रे ओ कृष्ण कन्हैया दाऊ भैया जनकपुर आगे रे। भाग जागे रे भाग जागे ना ओ भाग जागे रे हमरा भाग जागे ना। अरे गोबर पे बछरू गोबर में चारों लगी पन दे अपन खाते ऊंचा ऊंचा मोला दे थे बीजा बीजा बीजल खाए के बोली जय भूति जा जग बिहानी तरी तरी लुबरा होती का पाट के खिला एक गुड़ में हीरा गिरा एक गुड़ का वो कतिकला मानो में देवा ससु कुकड़ी ओ कुकड़ी ओ कुकड़ी ओ कुकड़ी ओ कुकड़ी ओ कुकड़ी ओ कुकड़ी। राम लक्ष्मण चारों भाई जनकपुर आगे राम लक्ष्मण चारों भैया जनकपुर आगे। कृष्ण कन्हैया दाऊ भैया कुंडनपुर आगे ओ कृष्ण कन्हैया दाऊ भैया जनकपुर आगे। भाग जागे हमरा भाग जागेगा भाग जागे हमरा भाग जागेगा ओ भाग जागे हमरो भाग जागेगा भाग जागे
बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, बोले द्वारिकाधीश की जय। भगवान ने जाकर के उस देवी से कहा, तुझे गाना सूझा है, मरने वाला मर रहा है। हड़का के भगवान ने कहा, निकाल माला, वरमाला दे दे, मैं यहां से चला जाऊं। लेकिन बड़े बाप की बेटी भगवान की उस धमकी को सहन न कर पाई, और गुफा के अंदर और एक गुफा, जहां उसका बाप जो है ध्यान कर रहा था सज्जनों, और वहां जाकर के उसने अपने पिताजी को बता दिया कि पिताजी, गुफा के अंदर मानव का प्रवेश हो गया है। अब तो सुनकर के भालू तिलमिलाया, जोर से गर्जना किया और आके भगवान को पकड़ लिया। भगवान की पीठ में ऐसे मुक्का मारा, सुजनो मेरी माता और भालू और भगवान का भयंकर युद्ध हुआ। 28 दिन तक न भालू कम न भगवान कम, और अंततः भगवान तो भगवान है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ परमात्मा के मार के आगे भालू टिक नहीं पाया। भगवान ने पटक कर उसकी छाती पे बैठ गए, भालू को चित्त कर दिया। दोनों हाथ उठा के भालू ने आत्मसमर्पण किया, खुद कबूल किया, प्यारे तुम जीते और मैं हारा। तब भगवान उसकी छाती से अलग हुए, लड़खड़ाते भालू बड़ा मुश्किल से खड़े होकर कहा, ब्रह्मा की सृष्टि में मुझको मारने वाला, आज तक हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। हे वीर, तुमने मुझे हराया है, कौन हो तुम? मनुष्य रूप में कौन है आप देवता तो मनुष्य तो हो ही नहीं सकते, कौन है आप बताओ। भगवान ने कहा, बेटा इतना ठूसा खाया, इतना मुक्का खाया, फिर भी समझ नहीं पाया मैं कौन हूं। तो ले देख मैं कौन हूं, देख ले। और उसी समय भगवान द्वारकाधीश कृष्ण ने अपने कृष्ण रूप को तिरोहित करके हाथों में धनुष मान लेकर के राम रूप में भगवान प्रकट हो गए। सज्जनों, बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ, कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ, कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ, कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ। अपने जन के कारणे, अपने जन के कारणे, अपने जन के कारणे, अपने जन के कारणे, भय रघुनाथ नैना तरस तेरे, तरस तेरे नैना तरस तेरे। राम तरस के खातिर नैना तरस तेरे, हरि दर्शन के खातिर नैना तरस तेरे, तेरे नैना तरस तेरे। हो राम तरस के खातिर नैना तरस तेरे, हो प्रभु दर्शन के खातिर नैना तरस तेरे। रहो तेरा तेरा सुआ पढ़ावत कनिका तरगे सदन कसाई, सुहा पढ़ावत गणिका करके सदन कसाई, सुआ पढ़ावत कनिका तरगे सदन कसाई, सुहा पढ़ावत गणिका करके सदन कसाई। तोर दर्श ला पाके प्रभु जी, और दर्श ला पाके प्रभु जी, तोर भजन लगा के प्रभु जी, और भजन लगा के प्रभु जी। करके मीरा माई नैना तरस तेरे, तरस तेरे नैना तरस तेरे। ओ राम दर्श के खातिर नैना तरस तेरे,
हम प्रज दर्शन के खातिर नैना तरसा तेरे। बोलो भगवत्सल भगवान की जय। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपिनी के साथ अपने जन के कारण में श्री कृष्ण भय रघुराम। अब तो कृष्ण कृष्ण नहीं राम बन करके प्रकट हुए और भालू भालू नहीं जामवंत बन के प्रकट हुए। भगवान के चरणों को पकड़ के इतना रोए जामवंत, मेरे जैसे नराधम दुनिया में कौन होगा। अपने स्वामी पर मैंने हाथ उठाया, अपने मालिक को पहचान नहीं पाया। प्रभु क्या होगा मेरा, अब तो मुझे नरक में भी ठोरने मिलेगा। भगवान ने कहा ना जामवंत जी, अब तो तुम वैकुंठ जाओगे, साकेत जाओ। जामवंत ने पूछा प्रभु मोरे न्याव में पूछूं साईं, तुम पूछो किस नर की नहीं। अरे मैं तो जी हूं, अरे मैं आपको नहीं पहचाना तो नहीं पहचाना, आप ब्रह्म होकर के भगवान होकर के आपने मुझे क्यों नहीं पहचाना। आपने मेरे साथ क्यों युद्ध किया, मैं तो नहीं पहचाना इसलिए युद्ध किया। आपको तो मालूम है आप तो अंतर्यामी हो। भगवान ने कहा जामवंत जी ये सब हमारी इच्छा से हुआ है। रामावतार में तुमको मैंने वरदान दिया था, तुमने वरदान मांगा था। रावण युद्ध की खुशी में रावण युद्ध विजय के पश्चात भगवान ने सबको इनाम दिया है। हनुमान जी महाराज से लेकर के नल नील अंगद जितने बंदर भालू थे सबको भगवान ने रावण विजय की खुशी में इनाम दिया। बात आई जामवंत की, भगवान ने कहा जामवंत जी आप भी ले लो वरदान, कुछ मांग लो इनाम। तो जामवंत ने साफ हाथ जोड़ के कह दिया प्रभु जब ने हम कुछ किया ही नहीं है काम तो हम कैसे मांगे इनाम। लड़ने की इच्छा थी आपने मना कर दिया और आप इनाम मांगने कह रहे हो, हमको शर्म आती, बिना काम के हम कैसे इनाम मांगे। तो भगवान बोले हमारी खुशी के लिए कुछ तो मांग लो। तो जामवंत जी बोले अब क्या मांगे, एक ही इच्छा बाकी रह गई है। हमारी भी इच्छा थी कि रावण वाली युद्ध में हम भी लड़े, दो चार हाथ दिखा दे, क्योंकि आपने मना कर दिया। अब हम मन में सोच के रह गए महाराज हमारी पीठ में इतनी खुजली हो रही है, इतनी खुजली हो रही है कि हम क्या करें, उस खुजली को कहां मिटाएं। तो हे राम जी अगर कुछ वरदान देना चाहते हो तो एक ही वरदान दे दो। क्या वरदान। जामवंत ने कहा आप ही हमारे साथ युद्ध करो महाराज, क्योंकि हमारे लेवल का यहाँ पर कोई वीर तो दिखता ही नहीं, आप ही हमारे बराबर क्यों, आप ही हमारे साथ युद्ध करो। सुन करके भगवान बोले क्या वरदान मांगा। जामवंत जी ये कोई बात है क्या है। कहा मैं स्वामी और तुम सेवक, स्वामी सेवक के साथ मैं मर्यादा पुरुषोत्तम, कहा तुम सियान हो मैं एकदम जवान। जवान कैसे लड़े सियान के साथ है। फिर स्वामी और सेवक नहीं लड़ सकता मैं। जामवंत जी ने कहा एक काम करो अपना वरदान वापिस लो, अपने जुबान को वापिस लो। भगवान बोले हम जुबान को वापिस भी नहीं ले सकते। बोले क्यों नहीं ले सकते वापिस, जब हमारे साथ युद्ध नहीं कर सकते, लड़ नहीं सकते तो अपना जुबान वापिस ले लो। भगवान ने कहा हमारा खानदानी नियम है। क्या। बोले प्राण जाए पर वचन न, वचन तो दे दिया। तो बोले आप लड़ भी नहीं सकते, वचन वापिस ले भी नहीं सकते, तो क्या करें। तो भगवान ने कहा काम करते हैं तुमको जो हमने वरदान दिया है इस वरदान को एडवांस में रख देते हैं, आने वाले द्वापर युग में तुम्हारे साथ युद्ध करेंगे और तुम्हारी पीठ की खुजली बुझाएंगे। उसी वाणी को सत्य करने के लिए भगवान आज कृष्ण रूप में जामवंत जी के साथ भयंकर युद्ध किए। जामवंत जी की हड्डी पसली ढीली हो गई, भगवान को पहचाना। भगवान ने कहा जामवंत जी ये माला दे दो प्रेम से हमें भैया, बस इस माला ने हमें गली गली बदनाम किया है। मेरी माता और बहनों
तो भगवान ने जब जामवंत से माला मांगा तो जामवंत रोकर के बोले महाराज आप केवल माला को तो मांग रहे हो, लेकिन मेरे पास माला ही नहीं है। माला के साथ साथ मेरे घर में मेरी एक बाला भी तो है। अरे मुरली वाला, माला को ले जाओगे फिर मेरी बाला का क्या होगा? प्रभु मेरी बेटी को भी आप अंगीकार कर लो, स्वीकार कर लो तो मेरा काम बन जाए। सज्जनों, भगवान ने मौन स्वीकृति दे दी। जामवंत ने अपनी बेटी जामवंती का भगवान के चरणों में कन्यादान किया, समर्पण किया और 7 टिकावन के रूप में उसी माला को भगवान के हाथ में रख दिया। यही हमारा टिकावन है। इस तरह से जामवंती भगवान की दूसरी पटरानी हो गई। ठीक है, अब यहां पर एक प्रश्न विचारणी है, ध्यान के। यहां एक विचारणी प्रश्न है, जामवंत भालू है ना, तो जब जामवंत भालू है तो भालू की बेटी जामवंती मानवी कैसे, कन्या कैसे हो गई? वो आपकी तरह है, परम सुंदरी है, कोई इंसान की तरह है। भालू की तरह उसका मुंह कान नहीं है। बाप भालू है और बेटी इंसान, ऐसे कैसे हो सकता है? तो जामवंती कौन है सज्जनों? तो फिर मैं आपको बताता हूं। वृंदावन के महात्मा जी ने कहा, भागवत भास्कर परम सम्माननीय पूज्य श्री कृष्णचंद्र शास्त्री जी महाराज ठाकुर जी, उनने अपनी कथा में बताया था ये जामवंती और कोई नहीं है, ये पूर्व जन्म की ये ललिता सखी है। पूर्व जन्म की भगवान कृष्ण की एक सखी है। ये भगवान को बहुत ज्यादा प्रेम करती थी और पति भाव से चाहती थी। इसके मन में वही भावना थी कि कृष्ण में पति रूप में मिले, पति भाव से सेवा करती थी। कृष्ण जब वृंदावन छोड़ करके कंस को मारने के लिए सज्जनों मथुरा जाने लगे तो ललिता सखी आई, रो रो के बोली, प्यारे प्रीतम आप हमें छोड़ के आ जा रहे हो, कब लौटोगे? आपके बिना हम कैसे जिएंगे? भगवान ने कहा, सखी चिंता न करो, बस आज गया, कल रहा और परसों आने का वादा करके गए थे, लेकिन परसों करते करते बरसों बीत गया। 100 साल तक अलग हो गए लोग, पर आए नहीं। मथुरा से भगवान फिर द्वारका चले गए। सज्जनों, 100 साल तक वियोग हो गया। अब भगवान के वियोग को सहन कर सकी ललिता ने रो रो करके भगवान को पुकारा है। ललिता ने रो रो के भगवान से क्या कहा? कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, आएगा मेरा सांवरिया, कब 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 आएगा मेरा सांवरिया। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। हे नाथ, हे द्वारका नाथ,
थक गए नैन मेरे रास्ता निहार, थक गए नैन मेरे रास्ता निहार के, प्यास प्यास अखियों में सपने बहार के, प्यास प्यास अखियों में सपने बहार के, जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा, जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। तुझसे उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है, तुझसे उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है, निर्बल गरीब हूँ मैं कोई ना हमारा है, निर्बल गरीब हूँ मैं कोई ना हमारा है, कब तक झल्लाएगा, कब तक तड़पाएगा, हो कब तक बहलाएगा, कब तक तड़पाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान के वियोग को बर्दाश्त नहीं कर पाई ललिता सखी और पहाड़ की खाई और शिखर से खाई में कूद गई। आत्महत्या करने के भाव से उस सखी ने सीधे खाई में छलांग लगाया। उसी समय उसी रास्ते से जामुन जी महाराज गुजर रहे थे माता जंगल में, तो वहां से गिरी तब क्या दशा हुई होगी। उसके तो हाथ पांव टूट गए, सिर फूट गए, बेहोश होकर के पड़ी थी, मुंह से केवल कृष्ण नाम निकल रही थी। उसी समय जामवंती महाराज ने देखा और देख करके उसे उठाया, उस बेहोश कन्या उठा करके अपनी कुटिया में अपने गुफा में लाया और गुफा में लाकर के उसका जतन किया है। सज्जनों, उसकी चिकित्सा और जैसे तैसे उसको होश में ला करके खड़ा किया। जामवंत जी ने कहा ये ठाकुर की कृपा से मिला है। उस सखी को जामवंत जी महाराज ने बेटी मान करके पालन पोषण किया और अपने पास रख लिया। वो ललिता सखी है। वो पहले जन्म में भगवान को पति रूप में चाहती थी, पर क्या करे, कृष्ण के मन में तो राधा ही बसी हुई है। चाह करके भी वो भगवान के सामने अपने भावनाओं को प्रकट नहीं कर पाई, लेकिन अंतर्यामी कृष्ण तो जानते थे। आज उसकी उसी पूर्व जन्म की भावना को पूर्ण करने के लिए भगवान ने उसे जामवंती के रूप में, भगवान ने दूसरी पटरानी के रूप में उसे स्वीकार किया। सज्जनों, बोलो जामवंती मैया की जय। भगवान उस माला को लेकर के आए, द्वारका में सत्यजीत के भवन में जाके सत्यजीत को दे दिया। कहा ले तेरी माला, तूने बिना समझे बिना जाने हमें बदनाम किया। सत्यजीत देखा माला मिल गया, वो भी एकदम लज्जित हो गया, शर्मिंदा हो गया, बड़ी आत्मग्लानि हुई। मैंने भगवान द्वारकाधीश को जलील किया, मैंने भगवान को बदनाम किया, मैंने भगवान का ठाकुर का अपराध किया। ऐसा सोच करके उसने क्या किया, उसने अपनी बेटी जिसका नाम है सत्यभामा, एक बेटी है सत्यजीत की, उस इकलौती बेटी को द्वारकाधीश कृष्ण के चरणों में अर्पण कर दिया और टिकावन के रूप में, दाइज के रूप में उसी माला को भगवान को दे दिया। भगवान ने कहा प्यारे सत्यजीत,
मैं आपकी बिटिया को तो स्वीकार कर लूं, लेकिन माला को स्वीकार करने वाला, जिस माला ने मैं गली गली बदनाम किया, उस माला को अगर मैं रखूंगा तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे मुझे। मेरा भी अपना स्वाभिमान है। सत्राजीत ने लालच दिया, अब भगवान उसके दामाद हो गए ना, तो भाषा बदल गई। रख लो बाबू, 2.5 किलो सोना तो रोज बरसता है बाबू। तो भगवान ने कहा काम करो बाबूजी, आप ही उस माला को घर में रखे रहो, और जो 2.5 किलो बरसेगा ना उसको रोज भेजते रहना हमारे घर में। माला सत्राजीत के घर था और सोना भगवान के घर जाता है। इस तरह से सत्यभामा भगवान की कितने नंबर की पटरानी हुई? पहले रुक्मिणी, दूसरे में जामवंती और तीसरे में सत्यभामा। यहाँ सत्यभामा तीसरे नंबर पाई, पर हकीकत यह है कि सत्यभामा भगवान की युगों युगों की दूसरी पटरानी है सज्जनों। भले अभी यहाँ तीसरे नंबर में आ गई, लेकिन सत्यभामा भगवान की हर युग की दूसरी पटरानी है। द्वारकाधीश कृष्ण वैकुंठ में जब भगवान विष्णु के रूप में विराजते हैं तो विष्णु भगवान के 2 पटरानी साथ में हमेशा रहती है, और उनकी पटरानियों का नाम क्या है आप लोग बराबर जानते होंगे। सज्जनों, भगवान विष्णु के वैकुंठवासी नारायण के 2 पटरानी, बड़ी पटरानी का नाम है श्री देवी। प्रेम से बोलो श्री देवी की। क्यों हंस रहे भाई? जय बोलना छोड़ के आप लोग हंस क्यों रहे हैं? श्रीदेवी का जय बुलाया। तो भगवान की प्रथम पटरानी का नाम है श्रीदेवी, और भगवान की दूसरे पटरानी का नाम है भूदेवी। एक है श्रीदेवी और दूसरा भूदेवी। तो जो वैकुंठ की श्रीदेवी, स्त्री माने लक्ष्मी, श्री माने लक्ष्मी, लक्ष्मी भगवान की, और मेरी माता प्रथम पटरानी है। और जो वही श्री देवी वैकुंठ की वही धरती में रुक्मिणी बन के आई थी, और जो भूदेवी है धरती माता, वही भगवान की दूसरी पटरानी सत्यभामा बनकर के द्वापर में आई थी। पहले रुक्मिणी, दूसरे जामवंती, तीसरे सत्यभामा। भगवान की चौथी पटरानी का नाम कालिंदी उर्फ जमुना मैया। जमुना ने तपस्या करके भगवान को, सूर्य की बेटी है, सूर्य पुत्र है, पुत्री है। 5वें पटरानी का नाम है मित्रविंदा। उज्जैन के राजा अरविंद की बहन स्वयंवर से हरण कर लिया मित्रविंदा को और पटरानी बनाया। भगवान के 6वीं पटरानी का नाम है सत्या। क्या नाम है उसका? एक नाम नागनजीती भी है। नागनजीती कहते हैं वो सत्या इसी छत्तीसगढ़ की बेटी थी, यहीं की रहने वाली थी। सत्या के पिता का नाम था राजा नागनजीत, उसकी इकलौती बेटी थी वो सत्या नागनजीती। और नागनजीती सत्या जब शादी की योग्य हुई तो बाप ने प्रतिज्ञा कर दिया। क्या प्रतिज्ञा किया? कोई भी माई का लाल अगर मेरी बेटी का हाथ पाना चाहता है तो मेरे शर्तों को मानना होगा। उसने क्या किया? 7 बैल पाल के रखे थे, 7 बैल, खतरनाक गुस्सैल किस्म का बैल। राजा ने प्रतिज्ञा कर दिया कोई भी माई का लाल 7 बैलों को एक बार में नाथेगा, वही मेरी बेटी का हाथ थामेगा, वही उसका स्वामी बनेगा। 7 बैलों को एक नाथ से, एक रस्सी से नाथना। तो जो नाथेगा उसको मैं अपनी बिटिया भी दान करूंगा और साथ साथ सारी संपत्ति उसके नाम करूंगा, क्योंकि मेरे आगे पीछे तो कोई है नहीं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। राजा ने कहा जो माई का लाल 7 बैलों को एक रस्सी से नाथेगा वही मेरी बेटी का स्वामी होगा। अब बेटी और संपत्ति के लालच में बड़े बड़े पहलवान आए, बड़े बड़े कलाकार आए, बड़े बड़े वीर उभराए। फिर माताओं 7 बैलों को नाथना कोई साधारण बात नहीं, एक रस्सी से है।
नाथने के चक्कर में कई लोग अनाथ हो गए, कई लोगों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। मेरी माता तारवणो, कई लोगों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा है। कोई उन बहनों को नाथ नहीं पाए। परिणाम यह हुआ कि लड़की की शादी नहीं हुई। कन्या की उम्र बढ़ रही थी। एक दिन उस कन्या ने एक कोने में दुबक कर रो रो करके द्वारका नाथ का पुकारा, कहा प्रभु मेरा बाप कसाई है, उसने मुझे दांव पर लगा दिया। 7 बैलों को जो नाथेगा, पर किसी माई के लाल में दम नहीं जो नाच सके। पर तुम तो देवकी की बेटा हो, तुमने यशोदा का दूध पिया है। प्रभु आपके लिए 7 बैलों को नाथना कोई बड़ी बात नहीं है। हे द्वारका नाथ, मैंने सुना है कि आपने कालिया नाग को नाथा है, तो कालिया नाग को नाथने वाले आपके लिए 7 बैलों को नाथना कौन सी बड़ी बात है। मैं हो रही हूं अनाथ, हे द्वारका नाथ थाम लो मेरा। रो रो करके कन्या ने पुकारा। भगवान द्वारका से इसी छत्तीसगढ़ में आए। राजा नग्नजित के भवन में गए और जाकर के सज्जनों 7 रूप धारण किया परमात्मा ने। भगवान सर्व सामर्थ्य है, समर्थवान परमात्मा ने 7 रूप धारण किए और 7 रूप धारण करके 7 बैलों को एक झटके में पटका और पटक करके भगवान ने एक झटके में 7 बैल को नाथ दिया। बोलो द्वारका नाथ भगवान की। 7 बैल को भगवान ने एक झटके में नाथ दिया। राजा ने देखा, खिलखिला के हंस दिया और हंस करके राजा ने कहा जय हो द्वारका नाथ, मैं जोड़ू दोनों। जय हो द्वारका नाथ, मैं जोड़ू दोनों हाथ। मैं तो एकदम हो गया था अनाथ, अब प्रभु आपने 7 बैलों को नाथ करके मुझको कर दिया शनाथ। इसलिए हे द्वारका नाथ, मैं देता हूं अपनी बेटी का हाथ, ले जाओ अपने साथ। जय हो द्वारका नाथ भगवान की। राजा ने अपनी बेटी सत्या को भगवान के चरणों में अर्पण किया। और इतना ही नहीं, सारी संपत्ति भगवान के नाम पर किया। टिकावन दिया। टिकावन में क्या दिया? भागवत प्रमाण है 3000 दासी, 3000 सब पहाटिन में लठीक देता ही हो, जाओ भाई हो बेटी घर जी हो। 3000 दासी, 9000 हाथी, 10,000 गाय, 9 लाख रथ, 9 लाख घोड़ा और 9 पद्म सैनिकों को राजा ने भगवान को दिया है। एक बार फिर सुनना, 3000 दासी, कितना टिकावन मिला एक शादी में? 3000 दासी, 9000 हाथी, 10,000 गाय, 9 लाख रथ, 9 लाख घोड़ा, 9 पद्म सैनिकों को राजा ने भगवान को अर्पण किया। एक शादी में इतना टिकावन मिला है भगवान को। और टोटल कितना शादी की है सज्जनों? मेरी माताओं, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे। भगवान कर द्वारका में जत का संपत्ति ना, जत का ठसन देखा तो भगवान खुद कमा कमा के नहीं बना है दही जनतो। हाँ, जत का भगवान करे साहब ससुराली संपत्ति था, ससुराली संपत्ति चारों डाले अपन जुगाड़ करे बेचारा है नहीं। अब भगवान तो मन्नी पते, भगवान नहीं लमसेना के हो। हाँ, शंकर जी भी लमसेना ही है, कृष्ण जी भी लमसेना ही है। रुक्मणी लक्ष्मी, और लक्ष्मी का मैके कहाँ है? लक्ष्मी कहां से निकली? समुद्र से ही, समुद्र की बेटी है लक्ष्मी। हाँ देखो, विष्णु भगवान भी ससुराल में मस्त खा पी के पड़े, यहाँ कृष्ण भी जी ससुराल में मौज बना रहे हैं। माता पार्वती हिमालय की बेटी और शंकर जी उसी हिमालय में विराजमान है। सज्जनों, तो इस तरह से सत्या ने नागनिजिति भगवान की 6ठे पटरानी है। पहली रुक्मणी, दूसरे जामवंती, तीसरे सत्यभामा, चौथी कालिंदी जमुना, 5वें मृतवृंदा, 6वें सत्या, 7वें का नाम है भद्रा।
कैकेय देश के राजा संत धरण की बलभद्रा को हरण किया, पटरानी बनाया। 8वें का नाम है लक्ष्मणा। मध्य देश के राजा बृहस्पति की बेटी लक्ष्मणा, उसको भी भगवान ने पटरानी बनाया। इस तरह 8 पटरानियां हैं। पहली रुक्मणी, दूसरी जामवंती, तीसरी सत्यभामा, चौथे कालिंदी, 5वें सत्या, 6वें भद्रा, 5वें में मित्रविंदा, 6वें में सत्या, 7वें भद्रा और 8वां लक्ष्मण। अब लीला दृष्टि में, व्यवहार दृष्टि में ये 8 राजकुमारियां 8 राजा की बेटी हैं, 8 पटरानियां। लेकिन भाव दृष्टि में जब देखें, आध्यात्म दृष्टि में, तो 8 पटरानियां और कोई नहीं है, बल्कि 8 पटरानियां अष्टधा प्रकृति। प्रकृति के 8 रूप माने गए हैं। प्रकृति 8 स्वरूप में होती है। कृष्ण ने अर्जुन को गीता में कहा, प्यारे अर्जुन, मेरी प्रकृति अष्टधा है। कौन कौन सी? भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इतियम में भन्ना प्रकृति अष्टधा। सज्जनों, इसको सरल करके बताऊं, प्रकृति 8 कैसे है? 8 ऐसे है। पंच महाभूत, क्षिति जल पावक गगन, क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये 5 है। क्षिति मने पृथ्वी, जल मने पानी, क्षिति जल पावक मने अग्नि, गगन मने आकाश, समीर मने हवा। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और हवा, ये 5 पंचमहाभूत। 3 और है, वैसे 4 है। उसका नाम है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अंतःकरण चतुष्टय। क्षिति जल पावक गगन समीरा 5, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार 4, तो 5 4 9 हो गए। 8 आना चाहिए ना, तो 8 कैसे आएगा? ये क्षिति जल पावक गगन समीरे 5, मन, बुद्धि, चित्त, उसके बाद आता है अहंकार। इसमें चित्त को निकालो, चित्त को छोड़ना पड़ता है। चित्त प्रकृति नहीं है, चित्त पुरुष है। सज्जनों, इसलिए चित्त को बाहर कर देते हैं तो बच जाता है 3, मन, बुद्धि, अहंकार 3, क्षिति जल पावक गगन समीर 5, 5 3। ये 8 प्रकृति भगवान की सेवा करने के लिए अष्टपटरानी के रूप में प्रकट हुई है। मैं बताऊं, एक अर्थ ऐसा है, एक अर्थ ऐसा है और दूसरा अर्थ ऐसा भी है। प्रकृति मने होता है स्वभाव। प्रकृति मने, तो हम जीव और भगवान में यही अंतर है। हम सारे जीव लोग स्वभाव के बस में होते हैं, प्रकृति के बस में होते हैं, जबकि भगवान प्रकृति को अपने बस में रखते हैं। भगवान प्रकृति को स्वभाव को अपने बस में रखते हैं, यही इसका अर्थ है। ये है 8। अब 16,100 एक राक्षस है माता, एक असुर है जिसका नाम है भौमासुर। क्या नाम है? भौमासुर। किसका बेटा है? भूमि का बेटा है। भूमि का, भूमि से पैदा हुआ, इसलिए उसका नाम है भौम। भूमि का बेटा भौम, लेकिन स्वभाव से बन गया असुर, तो भौम बन गया असुर, इसलिए नाम हो गया भौमासुर। उस भौमासुर ने, उस धरती के बेटा ने ब्रह्मा की तपस्या करके अजर अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा बोले, अजर अमर नहीं हो सकते, तुम्हें मरना पड़ेगा, क्योंकि संसार का नियम है, जो जन्मता है वो मरता है। तो भौमासुर बोले, हमको भी मरना पड़ेगा। तो ठीक है, हम भी मरे, लेकिन कब मरे? हमें ऐसा वरदान दो, हमारी जन्म देने वाली माता हमें मरने का श्राप दे, तभी मरे, अन्यथा दुनिया में कोई माई का लाल हमको न मार सकता। भगवान ने कहा, एवं मस्तुजा, तेरी माता बोली तभी मरेगा। सज्जनों, मेरी माता, भौमासुर ने ऐसा वरदान क्यों मांगा कि मेरी माता मुझे मरने के लिए बोले तब मैं मरूं? ऐसा क्यों वरदान मांगा? वरदान इसलिए मांगा कि दुनिया की कोई भी माँ हो, कोई दुनिया में ऐसी माँ है जो अपने बच्चे को मरने का श्राप दे देगी क्या? कदापि नहीं। मेरी माँ सपने में कभी मुझे मरने का श्राप नहीं देगी, इसलिए मैं जिंदगी में कभी भी मरने वाला, मैं तो अमर ही रहूंगा ना।
ब्रह्मा को बेवकूफ बनाया। ब्रह्मा ने वरदान दे दिया, वरदान पाके बहुरा गया और उस वरदान के प्रभाव से हमारे देश के बड़े बड़े नामी राजाओं का हरण किया। सज्जनों, राजाओं को हरा हरा करके उनकी कुंवारी कुंवारी कन्याओं को लाला करके बंदी खाने में जमा किया। उसके मन में एक वहम पैदा हो गया था, वो वहसी किस्म का था। उसने कहा वृंदावन में नंद यशोदा का लाला कृष्ण कन्हैया जब गोपियों के साथ रास रचा सकता है तो हमें क्या कमी है, अपन भी रास रचाएंगे। कितने गोपियों के साथ? बोले 1 लाख कुंवारी कन्याओं के साथ मैं भी रास रचाऊंगा। ऐसा सोच करके वरदान के प्रभाव से राजाओं को सब हराते गया। उनकी कुंवारी बेटियों को छीन छीन करके हरण कर करके बंदी खाने में लाके जमा किया। इसका टारगेट था 1 लाख और अभी तक जेल में लाके रखे थे 16,100 कन्याओं। और 16,100 कन्याओं को जब जेल में ला करके रखे, सुनो, इन कन्याओं को एक दिन पता चला। क्या पता चला? रुक्मणी की पुकार सुन करके और द्वारकानाथ भगवान आए थे। द्वारकानाथ ने आकर के रुक्मणी के प्राणों को बचाया। रुक्मणी को भगवान ने पटरानी का दर्जा दिया है। बहनों, इस राक्षस के चुंगल से हमें दुनिया में कोई नहीं बचा सकता सिवाय भगवान के। तो क्यों ना हम सब लोग मिलके भगवान को पुकारे। 16,100 राजकन्याओं ने जेल के अंदर ही रो रो करके भगवान को पुकारा है। मेरी माता बहनों, बोलो द्वारकानाथ की। सुनो श्याम सुन लो हमारी पुकार, सुनो श्याम सुनी लो हमारी पुकार। से गाइए। सुनो श्याम सुने लो हमारी पुकार, सुनो श्याम सुनी लो हमारी पुकार। लगा दो हमारी, लगा दो हमारी, लगा दो हमारी, लगा दो हमारी नैया को पार। नो श्याम सुने लो हमारी पुकार। हे द्वारकानाथ सुनी लो हमारी पुकार। हे प्रभु, हे दीनबंधु, हे दयालु, हे करुणा सिंधु, तुम्हारी कृपा से जीवन मिला है। तुम्हारी कृपा से ये जीवन मिला है। तुम्हारी कृपा से जीवन मिला है। तुम्हारी कृपा से जीवन मिला है। तुम्हारी दया से फूल खिला है। तुम्हारी दया से फूल खिला है। हे गुलशन तुम्हारा, हे गुलशन तुम्हारा, ओ हे गुलशन तुम्हारा, हे गुलशन तुम्हारा। तुम्हारी बहार नो श्याम सुने लो हमारी पुकार। सुनो श्याम सुनी लो हमारी पुकार। प्रभु अपने चरणों में हमको बुला ले।
चरणों में हमको बुला ले। प्रभु अपने चरणों में हमको बुला ले। प्रभु अपने चरणों में हमको बुला ले। अपने चरणों का श्याम दासी बना ले। अपने चरणों का श्याम दासी बना ले। जपती रहूं मैं, जपती रहूं मैं, जपती रहूं मैं, जपती रहूं मैं, सदा तेरा नाम। सुनो श्याम सुन लो हमारी पुकार। सुनो साध सुने लो हमारी पुकार। ओ लगा दो हमारी, लगा दो हमारी, लगा दो हमारी, लगा दो हमारी नैया को पार। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। दुखियों का करुणा क्रंदन सचमुच प्रभाव दिखलाता है। अंतर्यामी परमात्मा को कोई अंतर मन से जब पुकारता है तो भगवान का सिंहासन मिल जाता है। दुखियों का करुणा क्रंदन सचमुच प्रभाव दिखलाता है। अरे नर की क्या नारायण का सिंहासन मिल जाता है। उस कुंवारी राजकन्याओं ने रो रो करके द्वारकाधीश को पुकारा है। अब तो द्वारकाधीश भगवान ने सुंदर रथ सजाया। सत्यभामा से भगवान ने कहा, अरे सत्यभामा, हाँ ना, द्वारका में रहते रहते तुम्हें बोर नहीं लग रहा है क्या? अस्कट नहीं लगता है सत्यभामा? सत्यभामा बोली, बोर तो मैं बहुत हो रही हूँ प्रभु। वही तो मैं सोच रही हूँ नया साल के लिए कहाँ जाना चाहिए। मन में सोचती हूँ नया साल कहाँ मनाया जाए। भगवान बोले चलो चलो तुमको पिकनिक करा के ले आऊं। रथ सजाया भगवान ने, सत्यभामा को बिठाया और सत्यभामा को बिठा करके भगवान ले चले प्राग ज्योतिषपुर। भौमासुर की राजधानी का नाम है प्राग ज्योतिषपुर, वर्तमान में उसी का नाम है प्रयागराज। भगवान सत्यभामा जा रहे हैं सत्य और भौमासुर को मारने के लिए। अब यहाँ पर सोचनी बात यह है, विचारने वाली बात यह है, कोई व्यक्ति किसी से लड़ने जाता है, मारने जाता है, क्या संग में अपनी घरवाली को भी ले जाता है? कहाँ की बुद्धिमानी। भगवान भौमासुर को मारने जा रहे हैं लेकिन साथ में सत्यभामा को रखे। सत्यभामा को क्यों रखे? क्योंकि इस राक्षस ने क्या वरदान मांगा है ब्रह्मा से, मैं कब मरूं? जब मेरी महतारी जन्म देने वाली माँ मुझे मरने का श्राप दे तभी मरूं, अन्यथा किसी के हाथ में न मरूं। अब बता, वो राक्षस कितना चालाक है। कोई भी महतारी मेरी माँ बोल ही नहीं सकती, मेरी माँ मरने के लिए कहेगी नहीं तो मैं मरूंगा नहीं। तो उसके मारने के लिए भगवान ने क्या किया? उसके वरदान को निष्फल करने के लिए, उसको मारने के लिए भगवान ने उसी की मां यानी धरती माता को द्वापर युग में क्या बनाया? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया सत्यभामा कौन है? धरती माता है। धरती माता को सत्यभामा बना करके भगवान ने जन्म दिया, अपने रथ पर बिठाया, जाते जाते उस पापी की कहानी सुनाई, उस भौमासुर के अत्याचारों का वर्णन किया सत्यभामा के सामने। सत्यभामा एक असुर है, नाम है भौमासुर। ब्रह्मा जी से वरदान पाया, वरदान का दुरुपयोग किया, बड़े बड़े राजाओं को हरा करके उनकी बेटियों को हरण कर करके लाता है।
बंदी खाने में रखा है, न खाने को देता न पीने को देता। अरे सत्यभामा उनकी इज्जत पर हाथ डालता है, उनकी लज्जा लूट रहा है। बता बता सत्यभामा, जिन बेटियों को मार महलों में होना चाहिए, आज उनकी शादी हुई हो गई होती, आज वो बाल बच्चों की मां बन गई होती, आज वो खून के आंसू पी जेल में सड़ रहे हैं उस पापी के अत्याचारों के कारण। बता सत्यभामा, ऐसे राक्षस को जिंदा रहने का हक है क्या? ऐसे सजीव चित्रण किया। उस कथा को सुन करके, उस करुण कथा को सुन करके सत्यभामा का कलेजा दहल गया। और सत्यभामा बोली, प्रभु मेरा हिसाब से वैसे राक्षस को तत्काल मार देना चाहिए, उस पापी को जिंदा रहने का क्षण भर भी हक, उसे एक मिनट भी जिंदा रहने का हक नहीं है। मेरा चले तो उसको तत्काल मार दिया जाए। भगवान ने मन में कहा, ए मस्तु ऐसा ही होगा। अब वो राक्षस अवश्य मरेगा, क्योंकि उसकी माता ने उसे मरने का श्राप दे दिया। अब तो भगवान पहुंचे और प्रयाग ज्योतिषपुर में जाके सबसे पहले उस भौमासुर के किला की रक्षा करने वाले उसका सेनापति, जिसका नाम है मुर, क्या नाम है, उस मुर नामक दैत्य को भगवान ने सबसे पहले मारा। उसके किला के रक्षक दुर्दांत मुर को मारा। तो मुर दैत्य को मारने के कारण भगवान का नाम पड़ गया, क्या नाम पड़ा? मुर के बन गए अरी। अरी मने दुश्मन, समझ गए? मुर दैत्यों को मारा तो मुर के बन गए अरी, इसलिए भगवान का नाम पड़ा मूर्धन हरि। मूर्धन हरि, अब काट दिया उसके नरी, इसलिए भगवान का नाम हो गया मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे, ये भगवान के नाम है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासु। वासु मने होता है प्राण, प्राण के देवता है, सबके प्राणपति। सज्जनों, तो भगवान ने मुर दैत्य को मार करके मुरारी नाम पाया। अब भगवान पहुंचे उस किला में, प्रवेश किए। सुदर्शन चक्र से भगवान ने और भौमासुर के गर्दन को अलग कर दिया, भौमासुर को काट दिया भगवान ने। भौमासुर की ज्योति जाके परमात्मा विलीन हो गई। भौमासुर को मिल गई मुक्ति और 16,000 राजकन्याओं को मिल गई जेल से छुट्टी। भगवान जेल में गए तो जेल का ताला अपने आप ही टूट पड़ा। 16,000 राजकन्याओं को भगवान ने मुक्त करके कहा, देवियों, जिस राक्षस ने तुम्हें खून के आंसू पीने मजबूर किए, तुम्हें खून के आंसू रुलाए, हमने उसका नाश कर दिया है। देवियों, आप लोग निश्चिंत हो, अब खुली हवा में सांस लेते हुए जाओ, जहां से आए हो प्रेम से चली जाओ। भगवान ने कहा, जाओ जाओ जाओ, जहां से आए हो वहां चली जाओ। 16,000 राजकन्याओं रो रो के कहा, द्वारकानाथ कहां जाए, इस संसार में हमको अपना कहने वाला कोई नहीं। इस पापी ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, न हम घर के रहे न घाट के। इसने हमें अपवित्र किया है, अपावन किया है। प्रभु, हम तो हो गए अपावन, लेकिन आपका नाम है पतित पावन। पतितों को पावन करने वाले द्वारकानाथ, हम कहां जाएं आपके चरणों को छोड़ करके? कहीं नहीं जा सकते। और हम चले भी गए तो हमारे माता पिता में स्वीकार करेंगे नहीं, और या माता पिता ने स्वीकार कर लिया तो फिर कोई माई का लाल हमारा हाथ थामेगा नहीं। फिर हम कहां जाएं बताओ? भगवान बोले, मैं कुछ नहीं जानता, तुमने पुकारा, हम चले आए, हमने उसके मार करके तुमको मुक्त किया। अब कहां जाना है कहां नहीं जाना तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तब एक राजकुमारी दौड़ के बोली, जब से सुन रही हूं, जाओ 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 द्वारकानाथ। आप ठीक है, मैं जा रही हूं, बिल्कुल जा रही हूं। भगवान बोले, कहां जाओगी तुम? बोली, मैं सीधा रेल पटरी में जा रही हूं, रेलवे लाइन में जाऊंगी मैं। एक बोली, मैं भी जा रही हूं। कहां जा रही हो? मैं ना
सूखे कुएं में जाकर के कूद जाऊंगी, गिर जाऊंगा। तो भगवान ने कहा मत जाओ, तुम्हें रेल की पटरियों में सोने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें कुएं में कूदने की कोई जरूरत नहीं है, हैं? गोपियों ने कहा जब हमें दुनिया में कुछ स्वीकार नहीं करेगा तो हमारे सामने मरने के सिवा और क्या है? भगवान ने कहा नहीं, तुम्हें मरने का अधिकार नहीं, तुम्हें स्वाभिमान से जीने का अधिकार है। गोपियों ने कहा कौन देगा हमें जीने का अधिकार? भगवान बोले मैं हूं। हस्ती को मोहब्बत में फना कौन करेगा, अथवा मोहब्बत को हस्ती में फना कौन करेगा, और ये फर्ज मेरे सिवा अदा। चलो चलो, दुनिया में जिसका कोई नहीं उसके भगवान होते हैं। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथे बल है दाम, सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम, सुनिर मैंने निर्बल के बलराम। इंसान की अजम से जब दूर किनारा होता है तो तूफान में टूटी किश्ती का भगवान सहारा होता है। जीवों को भगवान का आश्वासन है। ठाकुर ने कहा अपना दिल इतना छोटा मत करना, संसार के संकटों से जब तुम घिर जाओ, संसार के संकट के बादल जब तुम्हारे जीवन में आ जाए तो मेरे प्यारे तुम घबराना मत, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं, बस मुझे याद करना, मैं जरूर आऊंगा, मैं तुम्हें संकटों से बचाऊंगा। परमात्मा ने जीव से वादा किया है क्या? किसी का तुम्हें जब सहारा न हो, जहां में कोई जब तुम्हारा न हो, किसी का तुम्हें जब सहारा न हो, जहाँ में कोई जब तुम्हारा न हो, किसी का तुम्हें जब सहारा न हो, जहाँ में कोई जब तुम्हारा न हो, किसी का तुम्हें जब सहारा न हो, जहाँ में कोई जब तुम्हारा न हो। आ जाना तब तुम शरण में मेरी, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। भगवान कहते हैं जीव, मिले जो जमाने की ठोकर, तुम्हें उठाकर गले से लगा लूंगा मैं। मिले जो जमाने की ठोकर, तुम्हें लगा कर गले से लगा लूंगा मैं। मिले जो जमाने की ठोकर, तुम्हें उठाकर गले से लगा लूंगा मैं। जो रुश्वा करे तेरे अपने तुझे, तो सम्मान तुझको दिला दूंगा मैं। जो गर्दिश में तेरे गुजारा न हो, जो गर्दिश में तेरी गुजारा न हो, जो गर्दिश में तेरे गुजारा न हो, जो गर्दिश में तेरे गुजारा न हो, भटकना भी तुझको गंवारा न हो, भटकना तुझे जब गंवारा न हो। आ जाना तब तुम
शरण में मेरी मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और भगवान 16,100 कन्याओं को ले गए। ले जाकर के भगवान ने बहुत बड़ा समाज में क्रांति किया है। नास्तिक लोग हैं, अज्ञानी लोग, मूढ़ लोग, कामी लोग इसी भाव से भगवान की लीला को देखते हैं। भगवान की कृपा उन्हें दिखाई नहीं दी है। 16,100 कन्याओं को अपना करके भगवान ने समाज में क्रांति किया है। भगवान ने कहा अगर इन्हें मैं स्वीकार नहीं करूंगा इन्हें कौन स्वीकार करेगा है? अगर इनको कोई शादी विवाह नहीं करेगा तो कुंवारी बुढ़ा जाएंगी, बूढ़ी हो जाएंगी, इज्जत को देखेंगी तो पश्चाताप के भट्टी में जलेंगी। और अगर अपने आप पर कहीं कंट्रोल नहीं कर पाई और कदम कहीं इधर उधर भटक गया तो जाकर के बाजारों में बिक जाएंगी। बेटी केवल श्रृंगार नहीं, ध्यान रखियो, नारी केवल श्रृंगार नहीं, गंगा गायत्री गीता है। कहीं दशरथ की कौशल्या तो कहीं राम की सीता है, कहीं राम की सीता है। चलो मेरे साथ चलो, तुम्हें वो इज्जत वो सम्मान मैं दूंगा। और भगवान 16,100 कन्याओं को लेकर के द्वारका पधारे और जितनी कन्या उतने रूप भगवान ने धारण किया। अमित रूप प्रकटे ते काला, जथा जोग वही कृपाला। 16,100 रूप बना करके एक मुहूर्त में भगवान ने शिव का पाणी ग्रहण कर लिया, सबके साथ फेरे लिया। शिव को भगवान ने रानी का दर्जा दिया है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो पहले थी 8, बाद में आ गए 16,100। तो 16,100 और जिसके घर में 16,108 क्या कहना उसके ठाट बाट। प्रत्येक रानी के लिए अलग अलग भवन बनाए। कृष्ण जैसा व्यवस्थापक दुनिया में कोई नहीं हो सकता, न उसके जैसा कोई संस्थापक, न उसके जैसा कोई व्यवस्थापक। सज्जनों, जीव जब कोई भी चीज का सर्जन करता है, ध्यान रखना, हम जब कोई चीज को बनाते हैं तो उसमें हमको मोह हो जाता है, इसको मैंने बनाया ना, ये जीव का स्वभाव है। कोई भी चीज को हम बनाते हैं तो उसमें मोह होता है, और जब उस चीज की रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं, तो अभिमान हो जाता है। और विसर्जन में हमें दुख भी हो जाता है। बालक को जन्म देते हैं, मैंने जन्म दिया है, मोह हो गया। पढ़ा लिखा के बड़ा किया, मैंने पढ़ाया, अभिमान हो गया। खुदा न खास्ता बच्चा कुछ कारण से मर गया तो फिर सिर पटक करके रोते हैं। सर्जन में मोह, पालन में अभिमान, विसर्जन में दुख। परमात्मा तीनों हाल में एक रहते हैं। कृष्ण को न सर्जन में मोह है, न पालन में अभिमान है, और न विसर्जन में परमात्मा को किसी तरह का दुख भी नहीं है। वो तीनों अवस्था में एक रहते हैं। इतने परिवार को प्रकट किए, भगवान को कोई अभिमान हुआ? कोई मोह नहीं हुआ। सोनी की द्वारका में कोई मोह नहीं। इतने बड़े परिवार का पालन पोषण किया, कोई अभिमान नहीं। और उसी कृष्ण के नजरों के सामने 56 करोड़ यदुवंशी आपस में कट के मरे। कृष्ण को किसी तरह का कोई दुख भी, सर्जन में मोह नहीं, पालन में अभिमान नहीं, और विसर्जन में किसी तरह का दुख नहीं। इसलिए भगवान सच्चिदानंद है, वो आनंद के सागर है। कृष्ण का आनंद सोनी की द्वारका में नहीं है,
न कृष्ण का आनंद 16,000 रानी पटरानियों भी नहीं है। कृष्ण का आनंद बाहर का आनंद नहीं है, कृष्ण का आनंद भीतर का आनंद है। कृष्ण स्वयं सच्चिदानंद है। सज्जनों बोलो आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की जय। कृष्ण का आनंद स्वयं का आनंद है, स्वयं सिद्धानंद है, भीतर का आनंद है। और एक बात कहूं, हम जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत हर आदमी क्या खोजता है, क्या ढूंढ रहे हैं हम? हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? आनंद। हम क्या खोज रहे हैं? आनंद ही तो खोज रहे हैं ना। छोटा बच्चा माँ के दूध में आनंद खोजता है, माँ के गोद में आनंद खोजता है, माँ की लोरी में आनंद खोजता है। आनंद ही उसके जीवन का लक्ष्य है? बड़ा हो गया, थोड़ा सा गली निकला, खिलौनों में आनंद देखता है, खेल खिलौनों में आनंद खोजता है। और जवान हो गया तो मित्रों के बीच में गपशप लड़ा करके आनंद ढूंढता है। और ज्यादा समझदार हो गया तो पुरान खाना पीना में और वो आनंद खोजता है। शादी हो गया है, खोजते खोजते मर जाता है, पर उसको सच्चे आनंद की प्राप्ति नहीं होती। प्यारे, आनंद संसार में तब मिलता जब संसार में आनंद होता, तब ना। संसार में तो दुखी दुख है, दुखों से भरा है संसार का नाम है दुखालय। क्या नाम है? गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, प्यारे अर्जुन, संसार युगों युगों से दुखालय है। दुखालय है जैसे जिस दुकान में पुस्तक बिकता है, वो जहां पुस्तक मिलता है वो पुस्तकालय, जहां औषधि मिलती है वो औषधालय, जहां भोजन मिलता है वो भोजनालय, जहां वस्त्र बिकते हैं वो वस्त्रालय। तो ठीक इसी तरह संसार का नाम है दुखालय। वस्त्रालय में क्या मिलेगा? वस्त्र मिलेगा ना, वस्त्र। और भोजनालय में जाके कह रहे भैया, अरे होटल वाले भैया 1.25 मीटर कपड़ा देना तैयार। भोजनालय में जाके कह रहे 1.25 मीटर कपड़ा देना। बताओ होटल वाला तुमको कपड़ा देगा कि थपड़ा देगा? थपड़े में देगा। कहेगा पागल हो गया, पढ़ा लिखा नहीं है, होटल है होटल। भोजनालय में वस्त्र का क्या काम? बेटा वस्त्र चाहिए, वस्त्रालय जाओ। अब वो पहुंच गया वस्त्रालय में, अब कपड़ा दुकान में जाके कहता है भैया 1 किलो चमनप्राश देना। तो फिर गाली खाएगा, कहेगा पागल, चमनप्राश चाहिए तो औषधालय में जा। भाव ये है कि जिस दुकान में जो सामान बिकता है उस दुकान में वही मिलेगा, दूसरा मांगोगे तो मिलने वाला। वस्त्रालय में वस्त्र मिलते, भोजनालय में भोजन मिलता है, पुस्तकालय में पुस्तक मिलती है। संसार का नाम दुखालय है। सोच के बताओ दुखालय में क्या मिलेगा? संसार में क्या मिलेगा? दुख, आनंद मिलेगा कि दुख मिलेगा? दुखालय में दुखी मिलेगा। है ये संसार दुखालय है, हम सब लोग इसी में पैदा हुए हैं, इसलिए हम सब लोग दुखी हैं। कोई सुखी है? अरे होगा, है, लेकिन कुछ परसेंट में। कोई 50%, कोई 25%। ज्यादा पैसा वाला है 75%, और ज्यादा पैसा वाला है अरे 80, 85, 90। अरे टाटा बिरला होगा तो 99%। पर ध्यान रखो, इस संसार में 100% सुखी कोई नहीं, तो कोई हो ही नहीं सकता। सज्जनों 90, 95, 99% भले हो सकता है। कोई तन दुखी, कोई तन दुखी, धन तो है, धन से सुखी, लेकिन तन साथ नहीं दे रहा है। अब कोई तन से सुखी तो धन से दुखी, धन नहीं है। अच्छा कोई तन से भी सुखी, धन से सुखी, लेकिन मन से फाल्ट तो है। कोई तन से सुखी तो धन से दुखी, कोई तन धन से सुखी तो मन से सुखी, कोई मन से सुखी तो तन से दुखी, कोई तन और मन से सुखी तो धन से दुखी। मतलब फाल्ट सबके जीवन में कहीं न कहीं है, कोई पूर्ण सुखी नहीं है। हम लोग देखते हैं बगल वाले को ताकते हैं, ये सुखी होगा, ये सुखी होगा, वाह ऐसे ही सोचते हैं। वाह हैं हम तो की बल्ला पहिने लदा है 2 किलो में, ये लदा है थी बेचारी ज्यादा सुखी हुई है। हमारा तो टैक्स है
अब वो तो सोने का पहना है। सज्जनों पूछ लो उससे क्या हाल है। महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे ब्रह्मा को सुख, ब्रह्मा जी कहे सुख विष्णु को भारी। तब तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत दास, थोड़े थोड़े सब दुखी, बस सुखी राम के दास। सिखा खा देता तो पचे नहीं, एक जन खाए बार बचे नहीं, दूसरा खा देता बोला यही तो है। यहाँ तो भैया दवाई से ही काम चल रहा है। नींद भी लेना है तो दवाई है, भोजन भी करना है तो दवाई, खाना खाए पर दवाई। अब खाना खा ली तो पचाए पर दवाई, और ज्यादा पच गया तो फिर दवाई। दवाई क्या है? दवाई खा के मर गए। हमारी तान देख ले मसान में, वहां दवाई की शीशी है, जाऊँ हमारे को मसान में है। तो ऐसा हाल है। तो भाव क्या है मेरा? मैं ये कह रहा था आनंद भगवान में ही है, कृष्ण ही आनंद है। और कृष्ण का आनंद रानी पटरानियों में नहीं है, न द्वारका में है। कृष्ण का आनंद भीतर का आनंद है। एक आनंद है साधन वाला, उसको साधन जन्य आनंद कहते हैं, और एक आनंद को स्वयं सिद्ध आनंद कहते हैं। उदाहरण के लिए मैं कहूं, माना कि पंखे में आनंद है, माना कि पंखे में आनंद है, कूलर में एसी में आनंद है, लेकिन कब तक? जब तक बिजली है, बिजली है तब तक कूलर पंखा का आनंद है। बिजली है तब तक एसी का आनंद है, और बिजली गई तो एसी की तो ऐसी नहीं हो जाएगी है। वो साधन वाला आनंद है। मोटर गाड़ी में आनंद है कब तक? जब गाड़ी भाग रही हो, और बीच जंगल में जाके कहीं गाड़ी पंचर हो जाए, फिर देखो गाड़ी का आनंद। ये सब साधन वाले आनंद है। हिमालय की योग गुफाओं में, कंदराओं में छुपे हुए महात्माओं के पास जो आनंद है, उनका आनंद भीतर का आनंद है सज्जनों। और वो आनंद है हमारे भीतर में। जैसे फूल के अंदर में सुवास है, जैसे शक्कर में मिठास है, जैसे लगड़ी में आग है, जैसे फूल में सुवास है, जैसे गन्ना में स्वाद है, मिठाई में स्वाद है, इसी तरह परमात्मा अपने पास भीतर में। अंतर यात्रा करो। अच्छा, इतना नहीं हो सकता तो कृष्ण ही संबंध जोड़ लो। अगर अंदर भागने की, दौड़ने की आदत नहीं, अभ्यास नहीं, अंतर्मुखी होने का, तो कृष्ण से आनंद जोड़ो, क्योंकि कृष्ण ही आनंद का स्वरूप है। संसार से आनंद जोड़ोगे तो मरोगे, दुख रोगे, सिर पटकोगे। अरे भगवान से संबंध बनाया, अगर भगवान को अपना बना लिया तो फिर मौज ही मौज है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, क्या? श्याम प्यारे से जिसका संबंध है। देखो ना, राजकन्याओं ने भगवान से संबंध बनाया, क्या मौज है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद नहीं आया, उसे हर घड़ी आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका आनंद है, श्याम प्यारे से जिसका आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, हर घड़ी आनंद नहीं हाँ उसे हर झूठी ममता से करके किनारा, झूठी ममता से करके किनारा, झूठी ममता से करके किनारा,
रूठी ममता से करके किनारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा, एक सच्चे प्रभु का सहारा। जो उसी की, शब्दों को समझना, जो उसी की रजा में रजा मंद है, जो उसी की रजा में रजा मंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वो मुरली वाले से जिसका संबंध है, बंसी वाले से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। और सुनो मेरी मानता हूं, अगर आनंद पाना चाहते हो तो अपने आप को बदलना पड़ेगा। किसको आनंद है? निंदा चुगली, ओ निंदा चुगली, निंदा चुगली जिसे ना सुहाए, निंदा चुगली जिसे ना सुहाए, चारी चुगली जिसे ना सुहाए, चारी चुगली जिसे ना सुहाए, बुरी संगति की रंगत न भाए, बुरी संगति की रंगति न भाए, बुरी संगति की रंगत न भाए, बुरी संगति की रंगति न भाए। तो क्या भाई? जिसे सत्संग हरदम पसंद है, मुझसे सत्संग हरदम पसंद है, जिसे सत्संग हरदम पसंद है, जिसको सत्संग हरदम पसंद है, से हर घड़ी आनंद है। हाँ, से हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, से हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हाँ, से हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, 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 उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद है हरि, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, ओ श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हाँ, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। से हर प्यारे से जिसका संबंध, से हर घड़ी आनंद। इसलिए वृंदावन वाले क्या कहते हैं? एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, और तुझे बाके बिहारी सरकार, हमारे दो ही रिश्तेदार। एक हमारे बाके बिहारी, दूजी राधा रानी सरकार, हमारे दो ही रिश्तेदार। आज 16,100 राजकन्याओं ने
कृष्ण को अपना बनाया, भगवान ने उन्हें स्वीकार कर लिया। सज्जनों, इस तरह भगवान की अनंत लीला। बोली श्री राधे। आइए अतिथियों के स्वागत की इस कड़ी में हम बुलाना चाहेंगे डॉक्टर श्रीमती अनीता शर्मा जी, प्राचार्य महोदया। समस्त स्टाफ सहित शेरम एक हमारे बाके बिहारी, उसे हर घड़ी आनंद ही। एकदम सच्ची बात और पक्की बात। जीवन में शाश्वत आनंद चाहिए, परम शांति चाहिए, शाश्वत सुख चाहिए, उमंग चाहिए, उत्साह चाहिए, तो परमात्मा से जुड़ो, भगवान को अपना बनाओ। और जीवन में कदम कदम में विश्वासघात चाहिए, धोखा चाहिए, नफरत चाहिए, अपमान चाहिए, तो फिर संसार को अपना बना। फैसला तुम्हारे हाथों में। तुम देख रहे हो संसार को, तुम जितना अपना बना रहे हो तुम उतना तकलीफ है, इतना डिप्रेशन में जा रहे हो। तुम जितना संबंध जोड़ रहे हो सज्जनों, तुम उतने उलझन में पड़ ही रहे हो। इसलिए संसार की उस रस्सी को अखराना है, बढ़ाना नहीं, फैलाना नहीं, संबंध बनाओ भगवान से। भगवान सुखदेव महाराज कहते हैं 16,108 रानी पटरानियां, तो 8 पटन है तो 8 प्रकृति है। 16,000 क्या है? बोले कर्मकांड के मंत्र हैं। वेदों में 1,00,000 मंत्र हैं, उसमें 16,000 कर्मकांड के मंत्र हैं। सज्जनों, मेरी माता और बहनों, ज्ञान कांड के 80,000 मंत्र हैं, उपासना कांड के 4,000 मंत्र हैं, और कर्म कांड के 16,000 मंत्र। इन्हीं कर्म कांड के मंत्रों से भगवान की पूजा की जाती है। और ये कर्म कांड के मंत्र जब भगवान की पूजा स्तुति करते करते करते, प्रभु हम आपकी स्तुति करते करते थक गए, हम आपको संतुष्ट नहीं कर पाए, हम आपको पूरा जान नहीं पाए, हम कैसे करें? क्या उपाय? भगवान बोले द्वापर में सब मेरी पटरानियां बन करके जन्म लाओ, तब मुझे पहचान पाओ। और वही 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 वेद के मंत्र, वही ऋचाएं आज 16,000 और 100 उपनिषदों की संख्या मानी गई है। यही लोग सब नारी के रूप में, राजकुमारी के रूप में प्रकट हुए। तो 16,108, प्रत्येक रानी के 10-10 बेटा और 1-1 बेटियां हैं। प्रत्येक रानी के कितने बेटा है? 16,108 गुने 10 क्या 11, 1-1 बेटी भी तो है। ये है सब। अब आप मुझसे पूछेंगे महाराज थोड़ा भागवत में खोल के दिखाओ तो कहां लिखा है? एक जगह हुआ भी। यहां से फिर मैं जाने वाला हूं सांकरा, नगरी सांकरा। वहां की एक 8वीं क्लास की बच्ची ने पूछा, अब आजकल की बिटिया पढ़ी कंप्यूटर माइंड है आज के बच्चों का। जब मैंने कहा भगवान के 16,108 रानियां पटरानियां, 1-1 रानी के 10-10 बेटा, 1-1 बेटियां, वो लड़की पहुंच गई। अतिशयोक्ति नहीं है। भगवान के 16-10 बच्चे, 1-1 बेटा और 1-1 बेटियां, तो कहां है? मैंने कहा लिखा नहीं है, थोक में बता दिया गया है। अब आप ही विचार करो, अगर भगवान के 16,108 रानी पटरानियों के 1-1 रानी के 11-11 बच्चों का नाम अगर वेद व्यास लिखते तब भागवत कैसे होता? ऐसे थोड़ी होता। भागवत में यूं होता। अब भागवत में
केवल बच्चों के नाम पढ़ने में कम से कम 15 दिन तो लग ही जाते हैं। समझ गए? भगवान के बच्चों के नाम गिनाते गिनाते कई दिन बीत जाते। राजा परीक्षित को 7 दिन थी। पर एक बात आपको बताएं, भागवत में एक बात पक्का लिखा है। क्या? भागवत में जो भगवान की पटरानियां हैं, 8 पटरानियां, उनके बच्चों का नाम दिया गया है। अब सबका नाम तो बताना संभव नहीं है, इसलिए जब हमने कहा देवकी की बेटी के नाम तो समझ नहीं पाए। जब कहा कि कृष्ण की बहन का सुभद्रा, समझ आया ना? ऐसे तो सज्जनों, रुक्मणी की बेटे का नाम है प्रद्युम्न, दूसरे पुत्र का नाम है चारुदेशन, तीसरे का नाम है सुदेशन, चौथे का नाम है पराक्रमी, पांचवे का नाम है चारुदे, छठे का नाम है सुचारु, और सातवें का नाम है चारु, भद्र चारु, चारु और चंद्र चारु। सब चारु चारु है। चारु, ये चारु 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 नाम है दुर्गा जी का। आपको बताएं, हमारी नतनीन का नाम भी चारु है। हमारी नातिन का नाम भी चारु है। हमारे घर में भी चारु है। बहुत प्यारी। तो चारु चारु देखो ये नाम। और दूसरी पत्नी है सत्यभामा। सत्यभामा के बेटों का नाम है भानु, सुभानु, स्वमणि, प्रभानु, भानुमान, चंद्रभान, बृहदभान, अतिभान और सज्जनों चंद्रभान। जामवंती के बेटे का नाम है, जामवंती के बेटे का नाम है सांब। क्या नाम है? शाम कौन है जानते हैं? आपको पता नहीं तो हम बता देते हैं थोड़ा सा। भगवान शंकर और माता पार्वती संयुक्त, तो शंकर जी मगन थे, प्रसन्न है। माता पार्वती पूछी, भोलेनाथ आज खुश है प्रभु, बात क्या है? शंकर जी ने अपने मन के भावों को छुपा नहीं पाए और आखिर बोल ही रही है। सोच रहा हूँ देवी, परमपिता परमेश्वर का, मेरे ठाकुर का, मेरे इष्ट का अवतार हुआ है राम रूप में, तो मैं भी सोच रहा हूँ भगवान की कैसे सेवा करूं। कुछ तो अपना भी रोल होना चाहिए। अब ब्रह्मचारी को नारी की क्या जरूरत है? इसलिए तुम घर में रहो, कैलाश में भजन करो, मैं तो हनुमान बनूंगा, ब्रह्मचारी रहूंगा मैं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते भगवान की सेवा करूंगा। हनुमान बनोगे यानी बंदर बनोगे? हाँ, हनुमान मैंने बंदर बनूंगा। तो माता पार्वती बोली, आप टेंशन मत लो, आप ब्रह्मचारी बनोगे तब भी मैं कोई बाधा बनने वाली नहीं हूँ, फिर भी मैं साथ चलूंगी। शंकर जी बोले, कैसे चलोगी? तो माता पार्वती ने भगवान से पूछा, शंकर जी से, आप बंदर बनोगे ना? बिल्कुल। तो माता पार्वती बोली, भोलेनाथ ये बता, आप बंदर बनोगे तो आप पूछी वाला बंदर बनोगे, बिन पूछी वाला बंदर बनोगे? पूछी वाला कि बिन पूछी वाला? शंकर बोले, उसका तो जुगाड़ ही नहीं किया है, बंदर बनना है तो सोचा है, लेकिन पुंछ किसको बनाना है तो सोचा ही नहीं। तो माता पार्वती बोली, प्रभु आप मुझे पुंछ बना लो, है कि नहीं? आप मुझे पुंछ बना लो, क्योंकि बिना पूछ के आपका कैसे पूछोगी महाराज, आपको कौन पूछने वाला है? मेरी माता माता पार्वती कहते, भोलेनाथ आप मन बन जाओ, बंदर मोला बना लो। पूछी मैं बनू, पूछी तब तो दुनिया में तुम लोग कौन हो? पूछी। अब यहाँ तो माता पार्वती पुंछ बन गई, लेकिन आज वही कृष्ण राम के जब कृष्ण बने तो शंकर भगवान ने कहा, मैं फिर जाऊंगा, मैं सेवा करना चाहता हूं कृष्ण रूप में भगवान की। कैसे सेवा करोगे? तो इस बार मैंने सोचा है पार्वती, मैं बेटा बन करके जाऊंगा, अपने ठाकुर की बेटा बन करके जाऊंगा। तब तो माता पार्वती बोली, आप बेटा बन के जाओगे तो मैं क्या करूंगी? मैं भी चली जाऊंगी, फिर बेटी बन जाऊंगी मैं। तो फिर दोनों ने तय किया, शंकर पार्वती ने कहा, एक काम करो न, मैं अलग से बेटा बनूं, शाम को हम संधि विच्छेद करते हैं। सुनना, शाम को जब संधि विच्छेद किया जाता है तो दो शब्द हमारे सामने प्रकट होते हैं, सांब साधन अम्ब। साधन अम्ब बराबर, तो सामने क्या हुआ? हमारे वृंदावन वाले
ठाकुर जी कृष्णचंद्र शास्त्री जी का भाव है, स मने सदाशिव, अम मने माता अम्बा। स मने सदाशिव, अम मने अम्बा पार्वती। ये दोनों मिलकर के संयुक्त रूप से सांब बन करके आए थे। और ध्यान रखना, शंकर जी कौन से देवता क्या करते हैं? शंकर जी का काम क्या है? शंकर जी सृष्टि करते हैं कि पालन करते हैं कि संहार करते हैं? संहार के देवता है ना। शंकर जी संहारक हैं, संहार के काम करते हैं। सज्जनों, द्वापर युग में जो संहार का काम शुरू हुआ, द्वारका में जो संहार का काम शुरू हुआ, इसी सांब से हुआ है। मालूम है आपको? इसी सांब से ही तो द्वापर अथवा द्वारका का संहार का काम शुरू हुआ है। सांब नाम के इसी जामवंती के बेटा को गर्भवती नारी बनाए और पेट में कपड़ा बांध करके दुर्वासा से पूछा, इसके पेट में बेटा है कि बेटी? वहीं से तो संहार का काम शुरू हुआ है। तो शंकर पार्वती ही है। तो जामवंती के बेटे का नाम है सांब, दूसरे का नाम है सुमित्र, सत्यजीत, सहस्त्रजीत, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, दविश, श्रीमान, प्रतिभान। ये सब तो कुल मिलाकर के इन सब बातों को इस पर व्यर्थ समय न ये करें। हम भगवान के इतने परिवार हैं, 16,108 रानी पटरानियां हैं, एक एक रानी के 10-10 बेटा और एक एक बेटियां हैं। मेरी माता और बहनों, ऐसा ही है। और भगवान ने फिर रुक्मिणी माँ को क्रोध दिलवाया थोड़ा मनोरंजन करने के लिए। मेरी माता और बहनों, ये कथा सुखदेव जी महाराज ने सुनाया। पांडवों ने भगवान कृष्ण को याद किया। भगवान द्वारका से दिल्ली आए, पांडवों के पास पूछा क्यों, कैसे याद किया? पांडव बोले, प्रभु हम राष्ट्रीय यज्ञ करना चाहते हैं और राष्ट्रीय यज्ञ करने के लिए हमें आपकी मंत्रणा की आवश्यकता है। भगवान ने कहा, अच्छी बात है यज्ञ करना। बजट कितना है तुम्हारा? है बजट कितना है? जमा कितना पैसा है? पांडवों ने कहा, बजट के नाम पर तो जीरो है महाराज, फूटी कौड़ी नहीं है पास। भगवान बोले, यज्ञ करना चाहते हो, 5 पैसा है नहीं, तो यज्ञ कैसे होगा? भगवान ने कहा, काम करो, कंस के ससुर जरासंध को पहले निपटाते हैं। 20,800 राजाओं को जेल खाने में बंद कर रखा है जरासंध। कंस का ससुर हिंदुस्तान के बड़े बड़े राजाओं को, तो जाकर के पहले जरासंध को खत्म करते, राजाओं को हम जेल खाने से मुक्त कर देते हैं, फिर राजाओं से हम चंदा मांगेंगे, निमंत्रण भी देंगे। अर्जुन और भीम को चेला बना करके भगवान गुरु बन गए। नकली साधु वेश में जरासंध के सामने जाके युद्ध का दान मांगा। जरासंध ने भगवान कृष्ण को रिजेक्ट कर दिया। तू कहा, तू तो पहले ही पीठ दिखा करके भागा हुआ है, तू भगोड़ा है, अब तू मुझसे हारा हुआ है, मैं तेरे से युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने अर्जुन को लाके सामने खड़ा किया। अर्जुन को कह दिया, है तो नाचने गाने वाला है, छोटा सा बच्चा है। भीम को प्रस्तुत किया तो भीम को पास कर लिया। भीम के साथ हो सकता है हमारी बराबरी का है। आप जानते हैं 26 दिन तक लड़ाई हुआ है। 26 दिन तक जरासंध और भीम के मध्य में लड़ाई हुआ, लेकिन जरासंध मरने का नाम नहीं लेता। रो रो करके भीम ने भगवान से कहा, आपने लाके मुझे अच्छा फंसा दिया, मुझे तो वहां अखाड़े में फिट कर दिया और यहाँ तुम दोनों भाई हलवा पूरी छाड़ रहे हैं बढ़िया। ठंड का दिन है, बढ़िया गाजर का हलवा खा रहे हैं। भगवान बोले, क्या चाहते हो? भीम ने कहा, जरा नाम बुढ़ापा से संधि करना है कि नहीं करना है, कि जीवन भर जवान बने रहना है? सीधा जीवन भर जवान बने रहेंगे? जवानी जाएगी और बुढ़ापा, जवानी और बुढ़ापा का संगम वही तो है जरासंध। जब हमारा बचपन कायम नहीं रहा, हम बचपन से जवान हो गए, तो जब बचपन कायम नहीं रहा तो हमारी जवानी भी कायम रहने वाली। जवानी जाएगी और बुढ़ापा, अब कई लोग बुढ़ापा मत आए, हम सदा जवान बने रहे, इसलिए क्या क्या उपाय कर रहे हैं। कितना चमनप्राश खा रहे हैं, रोज चमनप्राश खा रहे हैं, चेहरे में झुर्री मत पड़े साबुन शैम्पू लगा रहे हैं। कई लोग बूढ़े हो गए तब भी वो बूढ़े होने के बाद उल्टा जवान बन रहे हैं, है ना। यहाँ की प्रकृति अलग है। पहले लोग जवान से बूढ़े होते थे,
आजकल बूढ़े से फिर लोग जवान होने चले। 10 रुपए में जवान बन जाते हैं पंचवटी लगा, है कि नहीं? लेकिन कब तक छुपाओगे? 10 दिन बाद बेईमानी तो उजागर हो जाता है। मौत की घंटी है सब ये, लेकिन हम नजरअंदाज कर देते हैं। बाल का पकना मौत की घंटी है। श्रवण समीप भय सिद्ध केसा मानव जरठपन अस उपदेश है। बदन विलोक मुकुट समकीना, राजा दशरथ ने देखा मुकुट टेढ़ा हो गया, सीधा किया और क्या देखा दर्पण में? क्या बात है, दर्पण में राजा दरबार में बैठे दर्पण देख रहे। राय सभाए मुकुट कर लीना, राजा दशरथ दर्पण देखते हैं। ध्यान रखना, स्वयं दर्पण देखने वाला दशरथ कहलाता है और दूसरों को दर्पण दिखाने वाला दशानन बन जाता है। शिव के गणों ने नारद से कहा, बाबा थोड़ा अपना चेहरा दर्पण में देखो। नारद जी ने श्राप दिया, जाओ तुम राक्षस बन जाओ, तुम रावण बन जाओ। वही गण तो रावण बने थे। तो स्वयं जो दर्पण देखता है वो दशरथ, और दूसरों को दर्पण देखने के लिए कहता है वो रावण दशानन बन जाता है। कई लोग बड़े प्यार से बेटा थोड़ा चेहरा दर्पण में देख क्या ना सुनो, बाल पक रहा है समझ लो बुढ़ापा आ रहा है, चश्मा चढ़ गया बुढ़ापा आ रहा है, दांत टूटने लगे बुढ़ापा आ गया है, कमर झुक गई बुढ़ापा आ रहा है। लेकिन क्या करें, हम लोग हैं कि नजरअंदाज कर देते हैं। बेटा हम तुमको फटकने नहीं देंगे अपने पास। बुढ़ापा कहता मैं आ रहा हूं, अरे आ रहा है भगा देंगे तुमको। बाल कहता है मैं पक रहा हूं, तो पक रहा है तो मैं फिर काला कर लूंगा। और देख एक बार मजे की बात है कि माता क्या वो बाल जीव से कहता है कि देख तेरा और मेरा जन्म एक साथ हुआ। आदमी का जन्म होता है तो सिर में बाल रहता है कि नहीं? दांत तो बाद में आते हैं ना, दांत तो बाद में आते हैं, बाल पहले आता है और दांत बाद में आता है। तो जो पहले आता है वो बाद में जाता है, और जो बाद में आता है वो, क्योंकि ये कठोर है ना, ये अकड़ है ना इसके अंदर है, ये चबाने का काम करता है, काटने का काम करता है, इसलिए ये पहले चला जाता है। और बाल भी जन्म के साथ आता है, लेकिन वो बाल जीवात्मा से कहता है देख भैया तेरा जन्म मेरा जन्म एक साथ हुआ, हम दोनों एक ही साथ पैदा हुए, लेकिन देख समय से मैं अपना कलर बदल दिया, समय के हिसाब से मैं अपना रंग बदल दिया, लेकिन तू अपना रंग क्यों नहीं बदल रहा है? मैं काला था सफेद हो गया, अब तू भी सफेद हो जा, अंदर से मन से सफेद हो जा। लेकिन जीव है कि सुनने का नाम नहीं लेता है नहीं। तो सब मौत की घंटी है, आंखों में चश्मा चढ़ जाना, बाल फट जाना, दांत टूट जाना। पर जीव बड़ा होशियार, आंख नहीं दिख रहा है तो चश्मा लगाए, दांत टूट गया तो 32 फिट करवा लिए, बाल सफेद हो गई तो पंचवटी निशा और क्या क्या बहुत सारे सब लगाई लेते हैं। तब मौत कहता है ये छोटे मोटे घंटी को नहीं सुनता, अब आखिरी में इसके लिए घंटा बजाना चाहिए। राम नाम सत्य है, ऐसा घंटा मारता है प्राण निकल जाता है। सज्जनों यही है जरा जरा मैंने बुढ़ापा से संधि करना पड़ेगा, इसलिए निवेदन करूं मैं जरा आए उसके पहले जरा जरा से भगवान का भजन कर लो प्यारे, जमा कर लो भजन की पूंजी जमा कर लो। इसलिए एक महापुरुष कहते हैं बंदे कर लो भजन भगवान का जवानी में, बंदे कर लो भजन भगवान का जवानी में, बुढ़ापे में लाठी से पड़ेगा पाला, लाठी से पड़ेगा पाला, नाक से बहेगी नाला। बहेगी कि नहीं बहेगी? लाठी से पड़ेगा पाला, नाक से बहेगी नाला, आंखों में तनेगा जाला, जरा जिंदगानी में बंदे कर लो भजन भगवान का जवानी में। भक्ति कैसे करोगे बुढ़ापे में? भक्ति कैसे करोगे जब शक्ति न रहेगी तन में? अरे राम नाम लेने की बंद तुम्हारी वाणी में, खड़े खड़े वस्त्रों में करोगे मलमूत्र का त्याग, और पड़े पड़े पीक थूकते रहोगे पीक दानी में। इसलिए भोग से वियोग करो,
परमात्मा से योग करो, तभी पार पाओगे। तुम अपनी नादानी में बंदे कर लो भजन भगवान का, जवानी में बंदे कर लो भजन भगवान का जवानी। जो लोग जवानी को खा पी के बर्बाद कर दिए, सोच रहे हैं धोखा में लेना, बुढ़ापा हम क्या करेंगे? बुढ़ावो तो टोकरी टोकरा बैठ के भजन गाबो, बढ़िया चिरे पके ताते तात खाबो, अब सत्संग में जाबो, कथा भागवत सुनबो। पर ये निराश सपना है, ये धोखा है, वहम है। बुढ़ापे में चारों तरफ से, बुढ़ापे में तृष्णा बढ़ती है, लालच बढ़ता है, लोभ बढ़ता है, बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? तृष्णा बढ़ती है, इच्छाएं बढ़ती है। भले शरीर जर्जर हो, अतका कमा लेते हैं वैसे कर लेता, बुढ़ापे में लालच बढ़ती। इसलिए भगवान का भजन करो जवानी में, और जीवन बुढ़ापा में भजन कर वो कथे ना, उनके लिए एक छत्तीसगढ़ी में मैं भजन सुना देता हूं। बुढ़ापे में रोना रोना है भैया, इसलिए भगवान का भजन जवानी में करो। अजीवन बुढ़ापा भरोसा में देते कर बार, आखिरी में तुमको रोना पड़ेगा। तब मैं छत्तीसगढ़ी में कहना चाहता हूँ क्या, तो लाही रो वासी बुढ़ापे माँ भैया जाएंगे मेरा जी, आई रो वासी बुढ़ापा माँ भैया जाएंगे मेरा जी, तो लाही रो वासी बुढ़ापा माँ भैया जाएंगे मेरा जी, आई रो वासी बुढ़ापा माँ भैया जाएंगे मेरा जी, ए जाएंगे मेरा जी, आ जाएंगे मेरा जी, ए जाएंगे मेरा जी, आ जाएंगे मेरा नाम, ए जाएंगे, हम जाएंगे मेरा जी, आ जाएंगे मेरा नाम, हीरो वासी बुढ़ापा माँ भैया जाएंगे, हीरो वासी बुढ़ापा माँ भैया जाएंगे मेरा जी। भजन करे के दिन माँ भैया दिन भर हाथे सोए जी, दिन भर हाथे सोए, भजन करे के दिन में भैया दिन भर हाथे सोए जी, दिन भर हाथे सोए, ना भर के मन भागवत सुना देवा, दे तान दुपट्टा सुते हराई हो। अरे सत्संग करे के कथा सुने के दिन में भैया दिन भर आते सोए, दिन भर आते सोए, भजन करे के दिन में भैया दिन भर हाथे सोए जी, दिन भर हाथे सोए, अरे सपना में माया ला देखत दिन और रात लखोए जी, दिन और रात लखोए, सपना में माया ला देखत दिन रात लखोए जी, दिन रात लखोए, और बुढ़ापा में तो आई गुनसी, तो आई गुनसी बुढ़ापा माँ भैया जाएंगे मेरे, बुलाई गुनसी बुढ़ापा माँ भैया जाएंगे मेरा जी, ये जाएंगे मेरा जी, आ जाएंगे मेरा नाम, आ जाएंगे मेरा जी, आ जाएंगे मेरा नाम, तो लाई रावती बुढ़ापा माँ भैया जाएंगे मेरा जी, तोला आई रोवती बुढ़ापा माँ भैया जाएंगे मेरा नाम,
बल में कर दे जी, अपन बल में कर दे। सुनना, अरे मोर मोर तय कहिए भैया, समो है शब मेरा है। मोर मोर तय कहिए भैया, अपन बल में कर दे जी, अपन बल में कर दे। अरे मोर मोर तय के भैया, अपन बल में कर दे जी, अपन बल में कर दे। करे ते हमन मानी रे मनवा, नहीं माने ककरो बरजे जी, नहीं माने ककरो बरजे। हम करे ते मन मानी रे भैया, नहीं माने ककरो बरजे जी, नहीं माने ककरो बरजे। अब बुढ़ापा में तोला आई छिकासी, तोला आही ओ घसी, तोला आही छी, तोला आही रोवासी। बुढ़ापा में भैया जाए के बेरा जी, तोला आही रोवासी। बुढ़ापा में भैया जाए के बेरा जी, तोला आही मतासी, बुढ़ापा में जाए के तोला आही रोवासी। बुढ़ापा में भैया जाए के बेरा जी। भागवत सुने पर नहीं जा सको महाराज, कावा मतासी लाखे चक्कर आते महाराज, बीपी बाढ़ गए। तोला आही मतासी, बुढ़ापा में तोला आही मतासी, बुढ़ापा में भैया जाए के बेरा जी। के जाएंगे बेरजी, आ जाएंगे, ए जाएंगे बेरा जी, आ जाएंगे बेरा जी। ओ हीरो से बुढ़ापा में भैया जाएंगे बेरा जी। तोला आही रवा से बुढ़ापा में भैया जाएंगे बेरा ना। आ जाएंगे बेरजी, ए जाएंगे बेरा ना, आ जाएंगे बेरजी, आ जाएंगे बेरा ना, आ जाएंगे बेरा जी, ए जाएंगे बेरा जी। भले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सज्जनों मेरी माताओं, श्री राधे। कुछ यजमानों का सुंदर आगमन हुआ है। अतिथि के स्वागत के लिए हम बुलाना चाहेंगे व्यास मंच में श्री महेश राम साहू जी एवं श्रीमती हृदयेश्वरी साहू जी। आप दोनों महादेव घाट रायपुर से पहुंचे हुए हैं। आपसे निवेदन कि आप आवें और आकर के व्यास मंच में आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री महेश राम साहू जी, श्रीमती हृदयेश्वरी साहू जी एवं श्री सुखराम साहू जी, श्रीमती कमला साहू जी। आप ग्राम झिरिया कुरुस से पहुंचे हुए हैं। आपसे भी निवेदन रहेगा कि आप भी आवें और आकर के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री सुखराम साहू जी एवं श्रीमती कमला साहू जी, ग्राम झिरिया कुरुस से पहुंचे हुए यजमान। हमारे आदरणीय गुरुजी सुखराम गुरुजी प्रातः काल के वायु को सेवत करत सुजान, याते छवि मुख बढ़त है बुद्धि होत बलवान। प्रातः काल के वायु को सेवन करत सुजान, याते मुख छवि बढ़त है बुद्धि होत बलवान। सुखराम गुरुजी ने यह सूत्र हमको दिया। मॉर्निंग वॉक में निकले थे, सवेरे सवेरे रास्ते में मिले झिरिया में। कुरुत के आगे जो छाती है वहां पर झिरिया गांव है। तीन चार बार वहां मेरी भागवत जी की कथा, एक बार राम कथा मैंने पढ़ा, 9 दिनों तक रामायण सुनाया, उसके बाद श्रीमद् भागवत की कथा, उसके बाद देवी भागवत की कथा, फिर श्रीमद् भागवत की कथा 4 बार। अब हमारे आदरणीय गुरुजी रिटायर्ड शिक्षक हैं आप और समाज सेवी हैं, समाज की सेवा में लगे रहते हैं। गुरुजी का पदार्पण हुआ है, परम सौभाग्य हम सब लोगों का। साथ में हमारी गुरु माता भी है, माता जी भी आई हैं। समिति की ओर से आपका सुंदर स्वागत है।
माता जी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए मैंने कहा ना कि भगवान दत्तात्रेय के तो 24 गुरु थे, हमारे तो 24,000 गुरु हैं इन 40-50 सालों में। एक शब्द भी कहीं से सीखा तो हमारे गुरुजी ही हैं। चलते चलते गुरुजी ने सूत्र दिया है और याद हो गया, कोई स्कूल में पढ़ाया नहीं, पर चलते चलते कहा कि प्रातः काल के वायु को आप लोग भी सुनो। अगर चेहरे में निखार ब्यूटी लाना चाहते हैं आप, ये बढ़िया है। और पास में आप तो इतने किस्मत वाले, इतना बड़ा राजीव उद्यान आपके पास में है, इतना अद्भुत है, मनोहारी है। कल तो मैं गया था, बहुत जबरदस्त। तो प्रातः काल के वायु को सेवन करते सुजान, समझदार लोग सुबह सुबह हवा में, सुबह का हवा अमृत माना गया है, सुबह सुबह की हवा अमृत तुल्य होता है। प्रातः काल के वायु को सेवन करते सुजान, याते मुख छवि बढ़त है, शोभा बढ़ती है, मुख की सुंदरता ग्लो बढ़ता है, और बुद्धि हो तो बलवान। ये गुरु जी के द्वारा हुआ गुरु मंत्र है, हमको याद है। ताते मुख छवि बढ़त है, ताते मुख छवि बढ़त है, बुद्धि हो तो बलवान सियावर रामचंद्र की। और आपसे हमारा पारिवारिक संबंध भी एक तरह से बहुत आत्मीय संबंध है। और जिस धर्मपुरा वालों से हमारा 12 साल से पहले संबंध, और इन्हीं परिवार में गुरु जी आपके ही परिवार के रिश्तेदार हैं, आपके है नहीं सजन है, तो हमारा दोनों तरफ से संबंध जुड़ गया। झिरिया से तो है, धर्मपुरा से भी है, बहुत आनंद। हम तो एक नजर में माता जी को देखते ही पहचान लिए, हमारी गुरु माता है। हाँ? सौभाग्य है मेरी माताओं। राजसू यज्ञ हुआ, उसके पहले एक समिति गठित किया गया, और समिति गठित किया। भगवान ने कहा धन लाने का काम कौन करेगा, चंदा कौन लेके आएगा। भगवान ने अर्जुन को काम सौंपा। बड़े बड़े राजे महाराजाओं से अर्जुन की जान पहचान, चंदा लाने का काम, रुपया लाने का काम, धन जुटाने का काम अर्जुन के हाथों में सौंपा है। रुपया आ जाए तो खर्चा कौन करेगा, कोषाध्यक्ष किसको बनाए। भगवान ने दुर्योधन का नाम सहर से लिया। दुर्योधन भैया को अपन कोषाध्यक्ष बनाते हैं, और कर्ण को उप कोषाध्यक्ष बनाया, जबकि दोनों पांडवों के जानी दुश्मन हैं। कर्ण और दुर्योधन। भीम ने भगवान का विरोध किया, महाराज अब जानते हो वो हमें फूटी आंख पसंद नहीं करता हो, और हमारे दुश्मन है वो, उसको आपने कोषाध्यक्ष का पद क्यों दिया प्रभु। आपको मालूम नहीं, जहां 5 रुपए की आवश्यकता है वहां 50 खर्चा करेगा, और हमारे यज्ञ के बजट को ये बिगाड़ सकता है। भगवान बोले चिंता मत करो, 5 की जगह 50 खर्चा करेगा ना, तो पुण्य किसका बढ़ेगा, आप लोगों का ही तो पुण्य बढ़ेगा। चिंता क्यों करते हो। कर्ण को भगवान ने उप कोषाध्यक्ष बनाया, करके दाहिने हाथ के हथेली में ऐसा तिल है, वो सूर्य पुत्र है कर्ण महादानी, उसके हाथों में काला तिल है। खजाने से जब 5 निकालता है अपने आप 50 रुपया ऐसे ही बढ़ जाता है। तो भगवान की व्यवस्था गजब की थी। ये लोग दुश्मनी भाव में ज्यादा खर्च करेंगे, ज्यादा निकालेंगे, और जितना ज्यादा निकालेंगे खजाने में उतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। घर बैठे मेरे पांडवों का काम चलता चला जाएगा, और ये दोनों बिना कमीशन के एजेंट बन जाएंगे।
यह है भगवान की व्यवस्था। भीम से कहा भंडारे का प्रभारी भीम को बनाते हैं। तो जैसे भीम ने दुर्योधन का विरोध किया था, कई लोग भीम के विरोध में खड़े हो गए, महाराज भीम को आप भंडारा का प्रभारी क्यों बना रहे हैं? भगवान बोले क्या हो गया? अरे आपको पता नहीं महाराज, जितना भंडारे में बनता है ना, आधा अकेले ही गपक जाता है भीम, और इन्हीं को आप भंडारे का प्रभारी बना रहे हैं। भगवान बोले चिंता मत करियो, जो जितना ज्यादा और जितना अच्छा खाना जानता है वो उतना अच्छा खिलाना भी जानता है। सबको काम बांटे। भगवान ने कहा यज्ञ मंडप का संचालन, यज्ञ मंडप की व्यवस्था नकुल के हाथों में दिया, अतिथियों के स्वागत सहदेव के हाथ में दिया, साधु ब्राह्मण संतों को भोजन कराने का काम द्रौपदी के हाथों में दिया, यज्ञ के मुख्य यजमान धर्मराज को बनने का अधिकार दिया। भगवान ने कहा काम तो सब पिट गया, 9 दिन तक यज्ञ होगा, 10वें दिन भंडारा होगा, भंडारा में हजारों साधु संत आएंगे, ब्राह्मण आएंगे, साधु संत महात्मा लोग आएंगे। तो बताओ जब भंडारा होगा और जितने साधु महात्मा आएंगे उन साधु संत ब्राह्मणों के चरणों को धोने का और भंडारा होने के बाद आखिरी में जूठा पत्तल उठाने का काम कौन करेगा? बताओ कौन करेगा? अब भगवान बोले एक बात और सुन लो, ये जो भंडारे में जो सेवा होता है ना, हकीकत में ये काम नहीं है, इसको सेवा कहा जाए। ये काम थोड़ी है भैया। अगर ये काम होता पत्तल उठाना तो मैं किसी का नाम लेकर के कह देता फलाना भैया काम करेगा, लेकिन पत्तल उठाना काम नहीं है, तो सेवा है। और सेवा किसी से बोल के नहीं, सेवा तो हमेशा स्वेच्छा से किया जाता है। इसलिए भैया जिसके मन में भाव है ये सेवा मैं करूं, ये पुण्य मैं प्राप्त करूं, प्रेम से हाथ अपना ऊपर करे और पत्तल उठाने की सेवा अपने नाम करे। भगवान ने कहा हाथ उठाओ, पर जितने सभा में बैठे थे सज्जनों, हाथ तो किसी ने उठाया नहीं। हाँ, सबने माथ नीचा कर दिया, सबने सिर झुका दिया। कहा इतना छोटा काम अपन करने वाले। भगवान ने सेवा की बहुत महिमा गाई, एक से एक शब्दों से परिभाषित किया, उदाहरण दिए, एग्जाम्पल दिए। सुन लो सभासदों, उस यज्ञ कराने वाले यज्ञकर्ता को, उसके आयोजन कर्ता को जितना अपने यज्ञ का नहीं मिलता, उससे हजारों गुना ज्यादा उस यज्ञ में सेवा करने वाले को सौभाग्य है। कभी कभी अवसर आता है अपने नाम कर लो, पत्तल उठाने की सेवा अपने ले लो, हाथ उठाओ, किसी ने हाथ नहीं उठाया। तब भगवान कृष्ण खड़े हुए और भगवान कृष्ण ने घोषणा करके कहा, तो यज्ञ के भंडारे के दिन पूर्णाहुति में जितने संत महंत ऋषि मुनि साधु ब्राह्मण आएंगे, उन साधु संतों के चरणों को धोने का काम, और भंडारा जब होगा तो आखिरी में जूठा पत्तल उठाने का काम, ये सेवा द्वारकाधीश कृष्ण अपने नाम करता है। द्वारकाधीश ये सेवा लेता है। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। भगवान ने स्वेच्छा से पत्तल उठाने की सेवा दी। सब लोगों ने जयकारा लगाया, तालियां बजाई, वाह हरे कृष्ण। बोल अनोरणीयान महतो महियान, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, कृष्ण से बड़ा दुनिया में कोई है? किसी भी माने में आप तुलना करके देख लो, बुद्धि के माने में, धन के माने में, ऐश्वर्य के माने में, बल के माने में कृष्ण जैसा कोई बलवान है? इसलिए भागवत में लिखा है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण कौन है? भगवान है, साक्षात भगवान है। ऐश्वर्य से समग्र यश श्रिया ज्ञान वैराग्य योश्चैव खडांग भगीति ऋणा। पद्म पुराण में श्लोक आता है जिसके अंदर 6 गुण हो, 6 गुणों से जो संपन्न है वही भगवान है। और कृष्ण में 6 गुण हैं। पहला है ज्ञान। कृष्ण जैसा ज्ञान किसी के पास है? जहां युद्ध का सायरन बज चुका हो, जहां शंख बज चुके हो, जहां युद्ध आरंभ हो चुका हो, ऐसे नाजुक दौर में, ऐसे युद्ध के कृष्ण के नजरों के सामने सोने की द्वारका डूब गई, बच्चे आपस में कट के मरे, मुंह से उफ भी नहीं निकला। कृष्ण जैसा पूर्ण वैरागी कोई नहीं है। भले पत्नियों के साथ रहते हैं पर अखंड बाल ब्रह्मचारी है कृष्ण, ध्यान रखना।
इसलिए कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है। योगेश्वर है सज्जनों। कृष्ण जैसा शक्तिमान, कृष्ण जैसा शक्ति किसी के पास है? तीसरा है शक्ति, जिसके अंदर पूर्ण शक्ति हो। कृष्ण जब छोटे थे ना तो 6 दिन में भगवान ने एक राक्षसी को मारा था। क्या नाम? कौन से राक्षसी को मारा था? पूतना नाम की राक्षसी को। अब सोचने वाली बात यह है, भगवान ने हमें खोपड़ी दिया, बुद्धि दी है, 6 दिन का बच्चा किसी राक्षसी को मार सकता है? कैसे रहेगा? 6 दिन के लड़का राक्षसी मार डरी? 6 दिन के लड़का पर नाक के माछी खिदार नहीं सकता, राक्षसी को मारना तो दूर की बात। और कृष्ण ने किया कि नहीं किया? इसलिए कृष्ण भगवान। चौथा गुण है बल, जिसके अंदर संपूर्ण बल हो। कृष्ण जैसा बलवान कोई है? कल की कथा में हमने निवेदन किया, कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया 7 दिन तक लगातार, 7 दिन 7 रात तक। और जिस समय कृष्ण ने गिरिराज पर्वत उठाया, गोवर्धन उठाया, उस समय कृष्ण की उम्र कितनी थी प्यारे? कृष्ण कितने साल के थे? केवल 7 साल के थे मेरी माता। कितने साल के? कृष्ण 7 साल के थे। अब सोचने वाली बात है, 7 साल का बच्चा गोवर्धन उठा सकता है? उठाना नहीं हो है? 7 साल के बाद ना छोड़, हमारे तुम्हारे घर के 17 साल के टुकड़ा एक टन कोटनल नहीं उठा सके, उठाना नहीं। वो 7 साल में गोवर्धन पर्वत उठाया, मतलब संपूर्ण बल है। और कृष्ण 5वां गुण है ऐश्वर्य। कृष्ण जैसा ऐश्वर्यवान दुनिया में कौन हो सकता है, जिसकी द्वारका ही सोने की बनी हो प्यारे? अब इससे बड़ा ऐश्वर्य क्या हो सकता है? लक्ष्मी जिसके चरण दापती हो, उस कृष्ण से बड़ा कोई ऐश्वर्यवान है? 6वां गुण है वीर्य। कृष्ण जैसा वीर्यवान कौन होगा? 6 गुण जिसके अंदर हो वो भगवान है। कृष्ण भगवान स्वयं, और भगवान अनोरणीय, अणु से अणु, लघु से लघु और महान से महान। वेदों में शब्द आता है परमात्मा के लिए, उस छोटा से छोटा, उससे छोटा फिर कोई नहीं, और बड़ा से बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर विराट बन जाते हैं परमात्मा। सारे संसार को संभाल लेते हैं। इतने बड़े द्वारकाधीश होकर के आज पत्तल उठाने की सेवा लिया, और पत्तल उठाने की सेवा लेकर के भगवान ने संसार को, आपको, हमको, सबको शिक्षा दिया कि दुनिया वालों, अगर कृष्ण की तरह महान बनना चाहते हो तो सबसे पहले सेवा करना सीखो, क्योंकि बिना सेवा के मेवा मिलने वाला, बिना सेवा के मेवा मिलता नहीं है। इसलिए पहले छोटा बनो, सेवा करो, छोटे बनो, क्योंकि यही संसार का सिद्धांत है। जो छोटा बन के रहता है वही एक दिन क्या बनता है? जोर से बोलो। जो छोटा बन के रहता है वही एक दिन क्या बनता है? बड़ा बनता है। क्या बनता है? बड़ा बनता है। सटीक उत्तर है आपका। जो छोटा बन के रहता है वही बड़ा बनता है। अब मेरी माता, आप लोग बताओ, बड़ा कैसे बनता है? आपने कहा बड़ा बनता है, तो बड़ा कैसे बनता है? बड़ा फोकट में बड़ा नहीं बनता है। रात भर ठंडा पानी में डूबे रहता है, रात भर ठंडा पानी में डूबे रहता है, तब बड़ा बनता है। फोकट में बड़ा नहीं बनता है। अते कैसे बलांकी तोड़ के सो अवला बेचारा मोती बरोबर दाल लगंजी डाल के और पर्रा ढा के मंगना मड़ा दे दई हैं। ठंड के मारे देखबे तो यहाँ ठंड, अब पानी डाल दे 1 बाल्टी, होत भी है बड़े बाजार देखबे पर्रा ढा के ठंड के मारे फूल जा रहा है, फूल जा रहा था, फूले रहा। लेकिन होत भी है बड़े बने थे। अभी तो कई ठंड परीक्षा देना है। मैं लोगन मन झंझरी दरही लगी तरियम जब रगड़ी वो फोकला नहीं बचे रही होकर, फोकला कोदरा तले रगड़ते हो कई परब में बकला होता तब वो बड़ा बनते। बड़ा फोकट में बड़ा नहीं बने। तरिया फिर आते बेचारा रोवा आंसू झरा रहते नहीं, झंझरी डाल ले भी तो कर रोवाई, भी तो कर आंसू। फिर घर में आते मैं लोगन मन जब भिड़ी ऐसा पीसी झूल झूल के खत्म है, खत्म हो जाए। पूरा पीठी बनी
एक मई हो गए रंग रूप मुरन कढ़ा सब बिगड़ गया। मोती बरोबर देखा तो इस पिठी बन गई, तो पिठी बन गई तो वो बड़ा बन गई। अभी कहाँ, अभी तो जले में नमक छिड़की, कच्चा मिर्चा काट के डाली, जले में नमक छिड़की, तब वो बड़ा बड़ी बने। अब वो धर के इतना जोर से भामाक फेंटते दाई हो, इतना जोर से पिटिल फेंटते, बेचारा आंखें कौन लोम देते, पिठी अल्लर पड़ जाते हैं पूरा बिल्कुल सुस्त हो जाते, अल्लर हो गए पिठी, वो बड़ा बनाते। हाँ चूल्हा में कढ़ाई, कढ़ाई में तेल, और तेल इतना जोर से आगिल बारी, इतना आगे बारी दादा, और तेल ऐसे घुंघवावत रहते, और पानी छीट के वो देखते तेलई आए नहीं आए, पानी छीट चन के करते दाई, ऐसे लगते कलेजा दहल है नहीं, खुदे अपने पानी छिड़को बात ईमानदारी बताओ, घबराहट लगती कि नहीं, शरीर कांप जाती। यहाँ गरम तेल में हो जाते। मेरी माता ने सुनो, अब वो तेल जब गर्म हो गए तो टुकड़े धरती से उसे डाल देना ठीक नहीं, उठा उठा नहीं, बोला ऐसे लड़ाते, ऐसे ऐसे डालने पीठी लो वैसे, बोले उल्लूर उल्लूर बेचारे ला लड़ाते दुलारते, और तब टापले नहीं रहा, बोला ऐसे ऐसे करी, ओकर गाले गाले फिर मारी, चटकने चटकने थे वो, हैं चटकने चटकनों पिठिल मारते, तेकर बाद और गरम तेल में ढिलते लगा, और गरम तेल में जब ढिलते पिठी कट्ठल के रोके थे, तान के कूदते ऊपर, एकदम उछाल मारते, वो निकलना चाहते, लेकिन कढ़ाई निकल तो नहीं सके, कट्ठल के रोते चिल्ला के, ओ रोत 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 नहीं, लाल हो जाते दाई हो, लाल होते नहीं हो होते ना। अब जब लाल हो गए तो प्रेम से निकाल देने चाहिए नहीं, मई लोगों में इसीलिए इसीलिए ठूर हमारे लोग, अब लाल हो गए तो निकाल देती, लेकिन वो नहीं निकाले, सोच पाए और धाली झारा ला, और धार के वो बेचारा पारा ला, कई पर तो फिर उलान माटी खवाई, कढ़ाई भी कई पर उलान माटी खवाते, आखिर रोका करे, जोर से रोत रोते दिल लगा करो थे का रोवत 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 बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत हो जाते, रवै वही बंद, तब ऐसे झर्रा थे दीदी मन, और झर्रा झंझरी में निकालते, तब होते हो करना फोकट में नहीं बने दाई, बड़ा बनने के लिए कितना तपस्या करना पड़ता है, बहुत सहना पड़ता है, मेरी माता और बहनों बहुत सेवा करना पड़ता है। महात्मा गांधी का नाम संसार में हमारा नहीं है, हमने बचपन में पढ़ा है, कुष्ठ रोगियों की सेवा करते थे, वो मरहम पट्टी करते थे, हमने उनकी जीवनी में पढ़ा, और सेवाग्राम में है जहां सेवा देते थे बाबा, वहां शौचालय तक साफ करते थे, इतने बड़े महात्मा, तभी तो महात्मा कहलाए। कृष्ण का नाम संसार में यूं अमर नहीं है, तो भगवान ने सेवा लिया, और यही महाभारत की भूमिका भगवान ने बांधी। दुर्योधन गड्ढे में गिरा, द्रौपदी बोली, द्रौपदी हंस के बोली, क्या बोली, अंधे का पुत्र अंधा हुआ, अंधस्य पुत्र अंधा। द्रौपदी क्या बोली, कोई घर में मेहमान आया हो, और कहीं मेहमान धोखे से गिर जाए, उसको हंसना चाहिए का, हंस देना चाहिए, नहीं हंसना, पर द्रौपदी हंसी, क्यों हंसी, अरे हकीकत में द्रौपदी नहीं हंसी, द्रौपदी के अंदर से कृष्ण हंसे, द्वारकाधीश हंसे, क्यों, इसलिए ये अगर द्रौपदी नहीं हंसती तो फिर महाभारत नहीं होता, आगे कृष्ण को महाभारत कराना, द्रौपदी नहीं हंसती तो महाभारत नहीं होता, द्रौपदी हंसी तब महाभारत हुआ। द्रौपदी बोली, अंधे का पुत्र अंधा होता है, द्रौपदी बोली, यहाँ द्रौपदी बोली। और रामायण में रावण जब सीता को हरण करने आया तो सीता कुछ नहीं बोली, वहां पर सीता कुछ नहीं बोली, क्यों, अगर वहां सीता बोल देती तो फिर रामायण नहीं होता, और यहाँ द्रौपदी चुप रहती तो फिर महाभारत नहीं होता। द्रौपदी बोली तब महाभारत हुआ, सीता नहीं बोली तब जाके रामायण हुआ। एक और एक कहावत है हमारे यहाँ, महतारी का गुण बेटी पर आता है कि नहीं,
महतारी का गुण बेटी पर आता है। जैसे आटा वैसे रोटी, जैसे महतारी वैसे बेटी। तो द्रौपदी किसकी बेटी है? अच्छा, सीता किसकी बेटी है? धरती की बेटी है। धरती शांत है, धरती मौन है, सीता मौन है। द्रौपदी वाचाल है, द्रौपदी ज्वाला की बेटी है। द्रौपदी कोई माता के गर्भ से प्रकट नहीं हुई। द्रुपद राजा यज्ञ कर रहे थे तो अग्निकुंड के अग्नि के झोंके से ज्वाला से द्रौपदी का प्रादुर्भाव हुआ है। सज्जनों, द्रौपदी धधकती है, ज्वाला की बेटी है। सज्जनों, मेरी माता और इस तरह से सुनो मेरी बात। तो इस तरह से अच्छा, अग्नि पूजा किसकी होगी? अग्नि पूजा की बात चली। पांडवों ने कहा हम तो द्वारका इसकी पूजा करेंगे। पर वहां पर बैठा था भगवान का फुफेरा भाई शिशुपाल। कृष्ण का नाम सुनते ही एकदम और विचलित हो उठा। देख, गाली भगवान कन्हैया को, द्वारकाधीश को इतना गाली पे गाली दिए, 100 गालियां हो गई। 100 से आगे बढ़ा, सुदर्शन से फेंक करके भगवान ने उसका गर्दन काट दिया है। शिशुपाल की गर्दन कटी, उसके शरीर से ज्योति निकली, जाके परमात्मा कृष्ण में विलीन हो गई। सज्जनों, शिशुपाल कौन है? सब लोगों ने देखा, वहां जितने बैठे थे खुले आंखों से देखा कि शिशुपाल की शरीर से एक ज्योति निकली। वही है उसकी आत्मा है, लाइट के रूप में, और परमात्मा कृष्ण के मुख में जाके समा। सब लोगों ने खुले आंखों से देखा। ये शिशुपाल कौन है? सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, एतो दो पार्षदो मह्यम जयो विजय वचन। भगवान वैकुंठनाथ विष्णु के 2 द्वारपाल, नाम है जय और गोस्वामी जी बाबा लिखते हैं, द्वारपाल हरि के प्रिय जय अरु विजय जाने सबको, जय अरु विजय जाने सबको। ओ द्वारपाल हरि के जय अरु विजय जाने सबको, जय अरु विजय जाने सबको। विप्र श्रापते दोनों भाई, विप्र श्राप से दोनों भाई, तामस असुर देह 3 पाई। तामस असुर देह 3 पाई। शनकादिकों के श्राप से दोनों भाई 3 जन्मों तक राक्षस हुए। क्या? कनक कसीप हाटक जगत विदित सुरपति मदन मोचन, जगत विदित सुरपति मदन मोचन। बोलो भगवत भगवान की जय। ये शिशुपाल, इसका यही तीसरा आखिरी जन्म है। इसके पहले शिशुपाल रावण थे, रावण। उसके पहले शिशुपाल हिरण्यकश्यप थे। पहला इनका जन्म हुआ हिरण्यकश्यप का। भगवान ने वचन दिया था, जब सनकादिकों ने 3 जन्मों तक राक्षस होने का श्राप दिया, तो भगवान ने इन्हें मुक्ति का और आश्वासन दिया था, मेरे हाथों तुम्हें मुक्त करूंगा, चिंता मत करो। सनकादिकों के आशीर्वाद से अगर तुम धरती में 3 बार जन्म लोगे
तो तुम्हारे उद्धार के लिए मैं धरती में 4 बार अवतार लेकर के आऊंगा। ये भगवान का शब्द है। तुम 3 बार आओगे और मैं तुम्हारे लिए। दोनों भाइयों ने कहा कैसे 4 बार आओगे? तो भगवान ने कहा पहला जन्म तुम्हारा हो गया हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष के रूप में, तो स्पेशल दोनों भाई के लिए मैं 2 रूप लेकर के आऊंगा। हिरण्याक्ष के लिए वराह बनूंगा, हिरण्यकश्यप के लिए नरसिंह बनूंगा। तुम्हारा पहला जन्म और मेरा 2 अवतार। सतयुग बीतेगी आएगी त्रेता, तो त्रेता में तुम रावण कुंभकर्ण बनोगे, तुम्हारे लिए स्पेशल मैं राम बनकर के आऊंगा। त्रेता बीतेगी आएगा द्वापर, द्वापर तुम्हारे लिए मैं कृष्ण बन के आऊंगा। पहले वाराह, फिर नरसिंह, फिर राम, फिर घनश्याम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और आपको और एक बात बता दें, ये 4 भाई सनकादिक यही लोग भक्त प्रहलाद बन करके आए थे सज्जनों। हाँ, इनका समाधान तो भगवान ने कर दिया जय विजय का। ये लोग हंसने लगे तो वो 4 भाई सनकादिक रोने लगे। महाराज, क्रोध करना पाप है, हमने क्रोध किया है, पाप किया है, बेवजह श्राप दे दिया गुस्से में। हम भी अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं। प्रभु क्या करें बताइए? भगवान ने कहा कुछ मत करो, तुम 4 भाई इन्हीं की बेटा बनकर के धरती में प्रकट हो, तब तुम्हारा हिसाब किताब पूरा होगा। संतों से हमने सुना है, हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे, बक्सर वाले मामा जी महाराज, यही 4 भाई संयुक्त रूप से भक्त प्रहलाद बन करके आए। समझ गए? ऐसा है भगवान की दिव्य अनंत कथा है। भगवान की कथा तो अनंत है। आगे उषा की कथा सुनाई, सुभद्रा हरण की कथा सुनाई, एक से बढ़ के एक कथा है। सज्जनों, अब आता है सुदामा चरित्र। राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करके कहा, गुरुदेव अभी तक आपने इन 7 दिनों में भगवान के एक से बढ़कर एक सुंदर, भगवान कितने ऐश्वर्यवान हैं, कितने धनवान हैं, गुणवान हैं, विद्वान हैं, ये तो सब आपने सुनाया। अब मुझे इतना बता दो कि भगवान कितने दयावान हैं। भगवान का नाम दीन बंधु है, तो किसी जब नाम दीन बंधु है तो किसी दीन के ऊपर आज तक किसी दीन को उसने अपना बंधु बनाया था कि खाली नाम से ही दीन बंधु है? किसके ऊपर में भगवान ने दीनता दिखाई थी? जब ऐसे कहा, तब सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को सुदामा की कथा सुनाई। बोलो सुदामा जी महाराज की जय। बोलो भक्त और भगवान की जय। श्री शुक उवाच कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्तेन्द्रियस्यार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिया। सुदामा सदाचारी ब्राह्मण भगवान कृष्ण का बाल सखा है। सज्जनों, मेरी माता कृष्ण और सुदामा दोनों एक ही गुरुकुल में विद्या प्राप्त करने आए थे। इतनी दोस्ती, इतनी मित्रता थी कृष्ण और सुदामा में, लोग देखते रह जाते। और भगवान कृष्ण भी इतना प्यार करते सुदामा से, जब तक सुदामा को न खिलाए भगवान खाते नहीं। सुदामा को खिलाते तब खाते, सुदामा को नहलाए तब नहाते, सुदामा को सुलाए तो भगवान सोते। हर पल सुबह से शाम तक 24 घंटा भगवान के मुख में सुदामा 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 सुदामा, मेरा भैया सुदामा। दोनों की दोस्ती गुरुजी ने देखा, ये धूप और छांव की तरह है। सज्जनों, मेरी माता और बहनों, एक दिन सांदीपनि गुरुजी ने सुदामा से कहा, बेटा कन्हैया सुदामा इधर आओ, भैया यज्ञ की संविदा खत्म हो गई, लकड़ी खत्म हो गया है, जाओ हाथों में कुल्हाड़ी लेकर के तुम दोनों भाई जंगल से लकड़ी, सूखी लकड़ी भीन करके लाओ। जो आज्ञा गुरुदेव कहते हुए कृष्ण और सुदामा हाथों में रस्सी और कुल्हाड़ी लेकर जब जंगल की ओर जाने लगे, मेरी माताओं, गुरु माता को दया आई। सुदामा के उस मासूम चेहरे को देखा,
कृष्ण की उस चेहरे को देखा, उस दयालु माता को दया आई और माता ने सुदामा से कहा, बेटा सुदामा इतना ना, जंगल जा रहे हो प्यारे, लकड़ी बिनते बिनते पता नहीं कितने समय हो जाए और भूख का समय हो जाएगा तो क्या खाओगे? बेटा ये 4 मुट्ठी चना ले जा, भूख लगेगी तो दोनों भाई बराबर बराबर खा लेना। सज्जनों, गुरु माता ने वो चना दिया है। सुदामा उस पोटली को लेकर के कृष्ण के साथ जंगल आए। जंगल में सूखी लकड़ी का गट्ठर तैयार किया। सोच रहे थे जल्दी जल्दी 2 गट्ठा बनाएंगे, फिर दोनों भाई आश्रम को वापस लौट चलेंगे। होनी कुछ और थी। सज्जनों, जैसे जंगल में लकड़ी तैयार किया, गट्ठर तैयार करके लौटने वाले थे, अचानक उसी समय आकाश में घटा छाई। बदली आ गई। अब तो भैया दे, बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे और देखते 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 मूसलाधार बारिश होने लगा। इतना पानी बरसा, इतना बादल गरजा, इतनी बिजली चमकी कि दोनों भाई जंगल में अटक गए। कृष्ण और सुदामा जंगल में ही फंस गए। क्या करे? एक पेड़ का सहारा लिया और पेड़ की छांव में खड़े होकर के बोले, भैया पानी छोड़े तो जल्दी वापस चल, आश्रम को लौट ले। लेकिन होनी कुछ और है। पानी छोड़ने का नाम नहीं लिया, और बड़ा और बड़ा और बड़ा। पानी छोड़ने के इंतजार करते करते शाम हो गई। माताओं 6, 6:30, 7, 7:30, 8, 9, 9:30, 10, 10:30, 11। अब तो रात्रि बज गई 11, लेकिन सुदामा के पेट में तो बजने लगे 12। भूख से परेशान सुदामा और कृष्ण ने एक पेड़ का शरण लिया है, पेड़ पर चल गए डाली में, और दोनों भाई डाली में बैठ करके आपस में बतियाने लगे। मेरी माता बोली, भैया आपस में बातचीत करके रात्रि बिता देंगे, कहानी किस्सा कह करके बस बैठे थे आप आमने सामने डाली। और 12 जैसे ही बजाए, 10:30, 11 के आसपास सुदामा को जोर से भूख लगी। भूख लगी तो गुरु माता के द्वारा दिया हुआ उस चने की पोटली की याद आई। कमर से पोटली निकाला और सुदामा चना पकने गया। सुनो, अकेले अकेले चना खाया, दांत बजी। कृष्ण ने पूछा, सुदामा भैया, अरे सुदामा भैया। पर सुदामा एक शब्द नहीं, वो तो मुंह भरा हुआ चना से कहां से जवाब दे, बोल नहीं पाते मेरी माता। हाँ बोलो भैया, बोलो बोलो कन्हैया, क्या है? सुदामा भैया लगता है कुछ खा रहे हो। सुदामा बोले, पागल हो गया, क्या खाऊंगा प्यारे? तो फिर दांत के वजह में, अरे इतनी ठंड पड़ रही है, देख रहा है, ठंडी हवा चल रही, पानी से भीग गया हूं और ठंड के मारे मेरे दांत किनकिना रहे हैं भैया। कृष्ण को डांट करके चुप करा देता है। फिर वही पुरानी हरकत, फिर चना खाया। फिर कृष्ण ने पूछा, एक ही रटा रुटाया जवाब है, दांत किनकिना रहे हैं, दांत किनकिना रहे हैं। यूं करते 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 पूरा चना सुदामा अकेले खा गया। कृष्ण तड़पते रह गए। भैया ज्यादा आप खाओ, हमें भी तो दो, 2-4 दाना तो दो, कुछ तो दो, क्या करे, थोड़ा बहुत दो। कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस दांत किनकिना रहे। सारा चना खा गया। कृष्ण की अंतरात्मा से आवाज निकली है, चना खा के कहता है, कुछ नहीं, जा, तेरा दांत जिंदगी भर किनकिनाता रहेगा। तूने मित्र को धोखा दिया। कृष्ण ने श्राप नहीं दिया, आत्मा ही श्राप देती। मुंह से किसी का, मुंह का श्राप किसी को लगने वाला, मुंह का श्राप नहीं लगता, अंतरात्मा की श्राप लगती है सज्जनों। इसलिए किसी के अंतर मन से किसी की आत्मा को दुखाओ मत, आत्मा की हाय छू जाती है, समझ गए? निर्बल को न सताई है जाकी मोटी हाय, और बिना जीव के हाय से तो लोहा भस्म हो जाए। सुदामा को कृष्ण ने कहा, और सुदामा गरीब हुआ। गुरु से, कपट मित्र से चोरी या हो, निर्धन या हो कोढ़ी। सुदामा को तन से तो कोढ़ नहीं हुआ, लेकिन गरीबी का कोढ़ लगा कि नहीं? इसलिए हाँ, कर्म का फल
आज नहीं तो छल करोगे तो छल मिलेगा, और आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जिंदगी जियोगे सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा, सुकून हर पल मिलेगा। कृष्ण द्वारका का राजा बना, सुदामा गलियों का भिखारी, कृष्ण की 16,100 रानी पटरानी, सुदामा बचपन की कहानी बताई प्यारी सुशीला। सुन, वो जो द्वारका का राजा है ना, जैसे लोग द्वारकाधीश कहते हैं, वो द्वारकाधीश में बचपन का मीत है। जो राजा है वो मेरा लंगोटिया यार था। कभी हम एक साथ गुरुकुल में पढ़ाई लिखाई किए, विद्या अर्जन किए। देवी मेरे बिना कृष्ण रह नहीं सकते, 24 घंटा मुंह नहीं सूखता मेरे नाम लेते लेते। देखो आज द्वारका का राजा द्वारका राजा बन गया। कभी मेरा वो जूठन खाता था स्कूल में, आश्रम में, मुझको बिना खिलाए वो नहीं खाता। आज उसका आता पता नहीं, राजा बन गया भैया। सुशीला दिन बदल गए ना, तो दिन बदल क्या बदल, दिल ही बदल गया। दिन बदलने के साथ कईयों के दिल भी बदल जाते हैं। आज द्वारका का राजा देखो, और कहां हम गलियों के भिखारी बने हैं। सुशीला उसके पास अकूत संपत्ति, उनको पता नहीं उसके पास कितनी संपत्ति। सज्जनों मेरी माता सुदामा ने कहा, वाह रे किस्मत, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया। किस्मत का लिखे कौन टाले मेरे भैया। खाली किस्मत 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 पर ध्यान रखो, कर्म से ही किस्मत बनते हैं। किस्मत माने भाग्य, भाग्य बड़ा है कि कर्म बड़ा है? भाग्य बड़ा है कि कर्म बड़ा है? कर्म से ही तो भाग्य बनते हैं। कर्म तेरी अच्छी है, किसी कवि ने कहा कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। अरे नियत तेरी अच्छी है प्यारे तो घर में मथुरा कहां जाओगे तुम। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी। भाग्य भी अपनी जगह ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाग्य के भरोसे बैठे रहने से कुछ होने वाला। कर्म करो कर्म प्रधान विश्व रचिरा का। सुदामा को भाग्य की बात तो समझ में आता है, भाग्य को दोष दे रहा है, लेकिन अपने कर्मों को भूल बैठा है। क्या किया था उसने भगवान की शान। सज्जनों मेरी माता, सुदामा ने कहा सुशीला देखो भगवान है, वो ईश्वर है। लोग मुझे ईश्वर का अवतार, राजा तो है ही, लेकिन वो एक तरफ भगवान भी। उन्होंने ऐसे ऐसे ईश्वरीय चमत्कार किए जिसको साधारण कोई आदमी नहीं कर सकता। पर्वत को उठा देना, काली नाग को नाथ लेना, आग को पी देना, ये सब आदमी थोड़ी करता है। वो भगवान है, ईश्वर का अवतार है। सुशीला की आंखों में आंसू आया। सुशीला मां बोली तो जब वो भगवान है तो जाकर के उस भगवान को एक बार क्यों नहीं अपनी दुखड़ा सुनाते। आप ब्राह्मण हो, भगवान ब्राह्मणों को बहुत प्रेम करते हैं। जाइए ना, कुछ मांग करके ले आइए। मांगने की जब बात सुनो, सुदामा भड़क गया और भड़क करके बोला सुशीला मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमार्थ के कारण मोह न आवे। तो मैं तो बोल रही हूँ अपने लिए नहीं, अरे मैं परमार्थ बच्चों के लिए तो कह रहे हैं महाराज। सबके बच्चे ठंड में घंटों साल स्वेटर पहने हैं और अपने बच्चे देखो ठंड में ठिठुर रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं। मेरे बच्चे पेट और पीठ बराबर हो गया है। माँ हूं महाराज, कैसे मनाऊं अपने मन को। जाइए एक बार भगवान कृष्ण के पास और जाकर के कुछ अपनी बात रखिए, ठाकुर कुछ न कुछ दया करेंगे। है बदकिस्मत के लिए कोई चाबी नहीं होती। सुशीला माँ कहती है बदकिस्मत के लिए कोई चाबी नहीं होती।
और सूखी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती। झुक जाए जो मेरे श्याम के चरणों में, उसकी झोली से कहती है स्वामी जाओ, एक बार जाओ, उसके दर पे सुकून मिलता है, उसके दर पे सुकून मिलता है, उसकी इबादत से नूर मिलता है। झुक जाए मेरे श्याम के चरणों में, उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है। सुदामा ने कहा मुझे मांगने के लिए भेजती है ना, शिक्षक हो सगरे जग को तियताई को दे दे तू अब शिक्षा। नरोत्तम दास जी महाराज ने लिखा है, हमारे बुजुर्ग लोग, आप लोग उस जमाने के लोग, हम तो नहीं पढ़े, लेकिन हमारे बाप दादाओं ने बाल भारती में इसको पढ़ा है। नरोत्तम दास जी महाराज ने कृष्ण सुदामा के प्रेम को लिखा। सुदामा ने कहा शिक्षक हो सगरे जग को तियताई को दे दे तू अब शिक्षा। जो तपते पर लोग समारे धन के नहीं जिनके मन इच्छा। मेरे हृदय प्रभु के मन मंदिर, 1000 तो लेके परीक्षा। अरे औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण के धन केवल भिक्षा। ब्राह्मण के धन केवल भिक्षा। भिक्षा का मतलब भीख से नहीं है, आपको बता दें। ब्राह्मण का हकीकत में धन भिक्षा नहीं है, ब्राह्मण का धन है शिक्षा। ब्राह्मण का धन क्या है? समाज का शिक्षक है ब्राह्मण। यहाँ भिक्षा शब्द भीख से नहीं है, भिक्षा शब्द का अर्थ है संतोष से। ब्राह्मण को कम में ही संतोष रखना चाहिए, जो मिले रूखा सूखा है, और ब्राह्मण को यही भाव बना के रखना चाहिए। सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में, वासदे धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाही विधि राखे राम तही विधि। यही ब्राह्मण का भाव होना चाहिए। तो ब्राह्मण के धन केवल भिक्षा, ज्यादा से ज्यादा। सुशीला मां बोली आप मांगने मत जाओ। साहब सुदामा ने कह दिया मर जाऊं मांगू नहीं है। अरे सुशीला, हम अपने रहीमी को बदनाम नहीं करते। अरे मुंह खोल करके मांगे, हम ऐसा काम नहीं। सुशीला बोली आप मांगने मत जाओ महाराज। अचानक मुंह से निकल गई क्षमा चाहती हूँ, अपना शब्द वापस लेती हूँ। मेरे स्वामी अब मांगने के लिए मत जाओ, आप भगवान से मिलने के लिए तो जाओ। वो आपके बचपन के मित्र है ना, मित्र को यदा कदा बीच बीच में मित्र से मिलना चाहिए। हाँ, कोई भी वृक्ष को ज्यादा पानी डालोगे ना तो सड़ जाएगा, है कि नहीं? ज्यादा रोज पानी दे रहे हो और पौधा छोटा है तो सड़ेगा कि नहीं सड़ेगा? और ज्यादा पानी दोगे तो सड़ी जाएगा। अब ज्यादा सूखा छोड़ दोगे तो सूख जाएगा। इसलिए संबंध ऐसा बना के रखो, ज्यादा जाओगे तो संबंध खराब हो जाएगा, बिल्कुल छोड़ दोगे तो संबंध टूट जाएगा। इसलिए सब में रहो, बीच बीच में हल्का फुल्का पानी देते रहो। इसलिए ब्राह्मणों को भी अपने जजमान के घर में यदा कदा कभी कभी जाते रहना चाहिए। लेकिन यही कमजोरी हमारे में जबरदस्त है। हम एक बार भागवत पढ़े, उसके बाद जय सिया राम। 12 साल पहले हम यहाँ पढ़े थे, उसके बाद हम बीच में कभी आए। एक बार इत्तेफाक से ऐसे चलते फिरते मोह वाले बाबूजी ले आए थे, हम बीच में कभी आए नहीं। आना चाहिए, है कि नहीं? बीच में आना चाहिए, ज्यादा नहीं आना चाहिए। ये भी है, ब्राह्मण को ज्यादा जजमानों के घर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो फिर लालची कहलाओगे तो लोग उंगली उठाएंगे। ज्यादा नहीं जाना चाहिए, लेकिन इसका मतलब नहीं कि एकदम नहीं जाना चाहिए। हमारी यही कमजोरी है, हम बिल्कुल नहीं जाते। यहाँ भागवत पढ़े जय सिया राम, जाते भी हैं। अगर किसी का निमंत्रण आया, किसी की बेटी की शादी, तो वहां जाना पड़ता है। लेकिन हम ऐसे नहीं जाते, जाना नहीं चाहिए ब्राह्मण को। अपना स्वाभिमान बना के रखना चाहिए, लेकिन संबंध को मधुर बनाने के लिए बीच बात में जाना भी चाहिए। तो जाना तो चाहिए, लेकिन जाओ कोई दिक्कत नहीं, जाने में मांगना नहीं चाहिए।
अपेक्षा रख के मत जाओ कि जजमान से जाऊंगा तो 200-400 रुपया मिले, ये कदापि नहीं होना चाहिए। यही तो कमजोरी है ब्राह्मणों की, सबसे समस्या है ना। हाँ, इतना शुरू कर देंगे कि संबंध ही खराब हो जाता है, लोग उब जाते हैं, दौड़ दौड़ के जा रहे हैं, गांव भर के पांव पड़ रहे हैं। इस साल एक बार भागवत करा दिया, हर साल वो कर रहे, रवैया बन गया है। कहीं ऐसे भी है कि नहीं? ये दरिद्रता की पहचान है। विप्रेर भागवती वार्ता के है कि नहीं? कारिता कणलो भिनक कथा सारस्वतो कथा, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। समाज को शिक्षा देने वाले शिक्षा को अमल करो। तुम स्वार्थ के लिए जजमानों के पैर पड़ते हो जा करके, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तुम्हारे अंदर वो कुवत होगी, तुम्हारे अंदर योग्यता होगी, लोग घर बैठे तुम्हें बुलाने आएंगे, तुम ही जाके प्रणाम कर रहे हो। कहां रहा तुम्हारा स्वाभिमान? कहां बचेगा तुम्हारा ब्राह्मण? तो ज्यादा जाना नहीं चाहिए और एकदम छोड़ना भी सम। इसी को तो भगवान ने उसमें गीता के बारे में अध्याय में कहा है, सम में रहो। हैं भगवान को सम पसंद है वो रामचरितमानस में आता है ना, मध्य दिवस अति शीत न घाम। मध्य में रहो, सेंटर में रहो, न अति शीत न अति घाम, पावन काल लोक विश्राम। तब तो सुशीला बोली जाओ, सुदामा बोले पक्का जाऊंगा। चावल की पोटली सुदामा को दिया है। सुदामा जी महाराज भगवान को याद करके निकल पड़े। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। श्याम श्याम श्री श्याम श्री श्याम जय जय श्याम। श्री श्याम श्री श्याम जय जय श्याम। हम गाएंगे, जब अवसर आएगा तो उनको तैयार रखो। ओ श्याम श्री श्याम श्री श्याम जय जय श्याम। श्याम श्री श्याम श्री श्याम जय जय। बोलिए बोलिए सब लोग, श्याम श्री श्याम श्री श्याम जय जय श्याम। श्याम श्री श्याम श्री श्याम ये द्वारिका ओ नंद नंदने गोवर्धन धारी। कृपा करो हे कृष्ण मुरारी। श्याम श्री श्याम श्री श्याम जय जय श्याम। श्याम श्री श्याम श्री श्याम जय जय श्याम। मोरे मुकुट पीतांबर धारी। शोभा बड़े दिन जा ये तुम्हारी। श्याम श्री श्याम श्री श्याम जय जय श्याम। श्याम श्री श्याम श्री श्याम जय जय श्याम। यशोमती के कुंवरी कन्हैया। द्रौपदी लाज बचैया। श्याम श्री श्याम श्री श्याम जय जय श्याम। श्याम रक्षा करो प्रभु। श्री श्याम श्री श्याम जय जय। जय पर कृपा कृष्ण की होई। तेई पर कृपा करे सब कोई। श्याम श्री श्याम श्री श्याम
जय जय श्याम श्याम श्री श्याम श्री श्याम। तुम्हें छोड़ किसके ढिग जाऊं, ओ अपनी दुखड़ा किसे सुनाऊं। श्याम श्री श्याम जय जय श्याम श्याम श्री श्याम श्री श्याम जय जय श्याम। हर गुणनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन दियत अधिक दीन बीते। श्याम श्री श्याम जय जय श्याम श्याम श्री श्याम जय जय श्याम। ओ अब प्रभु कृपा करहु ये भांति, सब तनि भजन करो दिन राती। श्याम श्री श्याम जय जय श्याम श्याम श्री श्याम जय 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 बीरी होई नात हित मोरा, करिए सुबे दास में तोरा। श्याम श्री श्याम जय जय श्याम श्याम श्री श्याम जय जय श्याम। लागी लगने मत तोड़ना प्यारे, लागी लगने मत तोड़ना। ओ लागी लगन मत तोड़ना प्यारे, लागी लगने मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। तू ही मेरा सेठ प्रभु जी, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ प्रभु जी, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ प्रभु जी, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ प्रभु जी, तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना प्यारे, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। सुदामा निकल पड़े सिजड़ा भगवान कन्हैया से मिलने के लिए। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। चले श्याम सुंदर
सुंदर से मिलने सुदामा गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। ओ चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। ओ तांदुल की पोटली बगल में दबाए, 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 लोटा और डोरी बांध लटका, लोटा और डोरी कांध लटकाए। ओ चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। बाके बिहारी मुझे देना सहारा, छूटे न जाए दामन तुम्हारा। बाकी बिहारी मुझे देना सहारा, छूट न जाए कहीं दामन तुम्हारा। ओ बाके बिहारी मुझे देना सहारा, छूटे न जाए कहीं दामन तुम्हारा। बाकी बिहारी मुझे देना सहारा, छूटे न जाए कहीं दामन तुम्हारा। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया। इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया, इशारों से मुझे को बुलाते हैं दुनिया। हे प्रभु देखो न हरगिज में किसी का इशारा, देखो न हरगिज में दुनिया का इशारा, छूट न जाए कहीं दामन तुम्हारा। ओ बाके बिहारी मुझे देना सहारा, छूट न जाए हे ना दामन तुम्हारा। तेरे सिवा मन में समाए न कोई, तेरे सिवा मन में समाए न कोई, तेरे सिवा मन में समाए न कोई, तेरे सिवा मन में समाए न कोई। लगन का ये दीपक बुझाए न कोई,
लगन का दीपक बुझाए न कोई। ओ तुम्ही मेरी किस्ती तुम्ही किनारा, सहारा छूट न जाए कहीं दामन तुम्हारा। बाकी बिहारी मुझे देना ठिकाना, छूट न जाए कहीं दामन तुम्हारा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ रात रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नात रख दोगे वहीं द्वारिका रहूंगा। ओ ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे। जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे। तुम्ही मेरे सर्वस्व प्रभु प्राण प्यारे। तुम्ही मेरे सर्वस्व प्रभु प्राण प्यारे। ओ तुम्हें छोड़ कर ना किसको कहूँगा, तुम्हें छोड़ कर ना किससे कहूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। तेरे दुआरे आया मैं कान्हा, तेरे दुआरे आया मैं कान्हा। चलते चलते सुदामा के पाँव में छाले पड़ गए। सज्जनों, मुंह सूख गया, तन पे कुर्ता नहीं, पाँव में जूता नहीं, खुला बदन, मैली कुचैली फटी हुई एक धोती, केवल एक छोटा सा लोटा डोरी और चावल की बोतली लेकर के सुदामा आगे बढ़ रहे थे। कभी गिर जाता है, फिर संभल के खड़ा होता है। भूख लगती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब तो उदास लगती है। कैसे आऊं तेरी द्वारिका कन्हैया, अरे आस अब तो निराश लगती है। मेरी लाज रखना कन्हैया, लाज रखना, ओ मेरी लाज रखना कन्हैया, लाज रखना। ओ मेरी लाज रखना कन्हैया, लाज रखना। ओ मेरी लाज रखना कन्हैया, लाज रखना। तेरे दुआरे आया मैं कान्हा, तेरे दुआरे आया मैं कान्हा। तेरे दुआरे आया मैं कान्हा, तेरे दुआरे आया मैं कान्हा। लाज रखना, लाज रखना कन्हैया, लाज रखना। रक्षा कर रखना कन्हैया, लाज रखना। तू महाराजा मैं हूँ भिखारी, तू महाराजा और मैं हूँ भिखारी। ओ तू महाराजा और मैं हूँ भिखारी।
अपनी यारी अरे कैसे निभेगी अपनी यारी। बन के भिखारी आया हमें काना, बन के भिखारी आया मैं काना, बन के भिखारी आया हमें काना, बन के भिखारी आया मैं काना। झोली भरना मेरी लाज रखना कन्हैया, लाज रखना ओ मेरी लाज रखना कन्हैया, लाज रखना। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। रोते रोते सुदामा आगे बढ़े, चलते चलते पांव में बीमारियां फट गई है, प्राण निकलना चाहता है, लेकिन निकले तो निकले कैसे? हरि मिलन की आश है। हाथ जोड़कर मैं तुझे मनाऊं, हाथ जोड़कर ना मैं तुझे मनाऊं, हाथ जोड़कर मैं तुझे मनाऊं, हाथ जोड़कर मैं तुझे मनाऊं। प्रभु आँख के आंसू मैं तो चढ़ाऊं, आँख के आंसू मैं तुझे तो चढ़ाऊं। बनवारी से मोती समझ के, बनवारी से मोती समझ के, बनवारी से मोती समझ के, बनवारी से मोती समझ स्वीकार करना, लाज रखना कन्हैया, हे द्वारकाराम मेरी लाज रखना कन्हैया, लाज रखना। सुदामा जंगल में गिर पड़े सज्जनों, भूख प्यास से तड़पते बेहोश हो गए सुदामा। द्वारकाधीश भगवान का सिंहासन डोला, भगवान की आंखों में आंसू भराए। द्वारकानाथ ने गरुड़ जी को याद किया है, प्यारे गरुड़ मेरे जन्मों जन्मों का भी मेरा प्रिय, मेरा सुदामा मुझसे मिलने आ रहा है, गरुड़ कृपा कर दे, अपने मालिक पर एहसान कर दे। जंगल में पड़े मेरे सुदामा को तो द्वारका लाके सुला दे। सुदामा अपने पैरों से द्वारका नहीं आ सकता। अब तो गरुड़ जी महाराज उड़ते हुए आए, सुदामा बेहोश पड़े थे, दोनों हाथों से उठा करके सुदामा को द्वारका में ले जाकर के सुला दिया। सुदामा गिरा था जंगल में, सुदामा जागा है द्वारका धाम में, और अपने आप को जब द्वारका में पाया, सुदामा ने लौट लौट करके द्वारका की उस मिट्टी को प्रणाम किया है। बोलो द्वारका धाम की जय। जिस पर खेले गौतम गांधी, जिस पर खेले गौतम गांधी, राम कृष्ण बलराम, मेरे देश की माटी तुझको सौ सौ मेरे देश की माटी तुझको सौ सौ द्वारका की गलियों में सुदामा भटकने लगा, लोगों से भगवान का पता पूछने लगा। अरे द्वारका वासियों, भाइयों बताओ, मेरे मित्र कृष्ण का भवन किधर है? कहां मिलेंगे मेरे ठाकुर जी?
सुदामा की कंडीशन देख करके, सुदामा की दशा देख करके लोग मुंह से बात नहीं करना चाहते। गरीब जानकर सुदामा से कोई बोलना नहीं चाहता। तब तो सुदामा ने जान लिया लोग यहाँ कपड़ा देखते हैं और भगवान कपड़ा नहीं, भगवान तो अपने भक्त का हृदय देखना है। भैया आप किसी को पूछने के बजाय भगवान को ही पुकारने में भला है। जो अपने धाम तक बुलाया है वो अपने चरणों तक जरूर बुलाएगा। द्वारका की गलियों में ढूंढते सुदामा ने कहा, आओ कन्हैया आओ मुरारी, आओ कन्हैया आओ मुरारी, आओ कन्हैया आओ मुरारी, आओ कन्हैया आओ मुरारी। तेरे द्वार आया सुदामा भिखारी, तेरे द्वार आया सुदामा भिखारी। हे द्वारकारा, हे अधम उदाहरण प्रभु, कहाँ छुपे हो? आओ ना, मुझे गले से लगाओ ना प्रभु। जाने कब आएगा कुछ गले लगाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे पुनः बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू पहुंच कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। आओ कन्हैया आओ मुरारी, तेरे द्वार आया सुदामा भिखारी। आओ कन्हैया आओ मुरारी, तेरे द्वार आया सुदामा भिखारी। सुदामा ने रोकर के भगवान से कहा, बन के भिखारी आया हमें काना, बन के भिखारी आया मैं काना, बन के भिखारी आया हमें काना, बन के भिखारी आया मैं काना। मेरी झोली भरना, मेरी लाज रखना कन्हैया लाज रखना। ओ मेरी लाज रखना कन्हैया लाज रखना। तुम तो द्वारका के राजा हो और मैं गलियों का भिखारी हूँ। हे रात तू महाराजा और मैं हूँ भिखारी। महाराजा और मैं हूँ भिखारी। कैसे निभेगी ओए अपनी यारी, कैसे निभेगी ओए अपनी यारी। बन के भिखारी आया हमें काना, बन के भिखारी आया मैं काना, ओ बन के भिखारी आया हमें काना, बन के भिखारी आया मैं काना। मेरी बात रखना, मेरी लाज रखना, हे द्वारिका लाज रखना, ओ मेरी लाज रखना कन्हैया लाज रखना। हाथ जोड़कर मैं तुझे मनाऊं,
हाथ जोड़कर हो मैं तुझे मनाऊं, आंख के आंसू मैं तो चढ़ाऊं, और आँख के आंसू मैं तुझे चढ़ाऊं। हो बनवारी से मोती समझ के, बनवारी से मोती समझ के, बनवारी से मोती समझ के, हो बनवारी से मोती समझ स्वीकार करना, लाज रखना कन्हैया, लाज रखना, हो मेरी लाज रखना कन्हैया, लाज रखना। हो जिंदगी इम्तिहान लेती है। परमात्मा किसी को स्वीकार करते हैं, कितनी कसौटी में कसते हैं। प्रेमियों की जान, प्रेमियों की जान, प्रेमियों की जान लेती है। दोषती इम्तिहान लेती। वारे कन्हैया, हे द्वारिका नाथ, अब तो सुदामा पहुंचे भगवान के द्वारे पर। सोने का चमचमाता सिंह दरवाजा देखा, दो द्वारपाल खड़े थे द्वारे में, बड़े बड़े भाला लिए। सुदामा ने द्वारपालों को देखा, द्वारपालों ने सुदामा को देखा। यथा राजा तथा प्रजा, सुदामा के माथे का तिलक देख करके द्वारपालों को समझने में देर न लगी। दौड़ करके दोनों द्वारपालों ने सुदामा के चरणों में प्रणाम किया है, स्वागत किया है। हे ब्राह्मण देवता, आइए पधारिए। कहो महाराज, कहां से आना, कहां से जाना, कहा तुम्हारो नाम और कहा तुम्हारो गांव है। तब सुदामा ने कहा, भैया अरे द्वारपालों, सबसे पहले मुझे ये तो बता दो, मेरे बचपन का मेरे कृष्ण का भवन यही है भैया, कृष्ण का भवन यही है। द्वारपालों ने कहा, महाराज आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, लेकिन यहां डायरेक्ट कृष्ण नहीं बोलते, यहां हमारे ठाकुर राजा है। यहां तो कहा जाता है श्री श्री राजा अधिराज महाराज द्वारकाधीश की जय हो। यहां तो द्वारकाधीश है। सुदामा बोले, हाँ जो तुम्हारा द्वारकाधीश है वो मेरे बचपन का मीत है। तभी यह द्वारपालों, मुझ गरीब ब्राह्मण पर इतनी कृपा करो, मेरा छोटा सा संदेश अपने ठाकुर के चरणों में ले जाके सुना दो। भैया छोटी सी मेरी अर्जी भगवान को सुना दो। सुदामा ने जो संदेश दिया है, आज भारत की गली गली में कृष्ण सुदामा के अमर प्रेम की गाथा कह रही है। सुदामा ने हाथ जोड़ करके बड़े कातर भाव से, सजल नेत्रों से द्वारपालों से विनती किया, अर्जी किया, फरियाद लगाई। अरे द्वारपालों, कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों, कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों, कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों, कन्हैया से कह दो। दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहां से, ओ
भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। 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 ओ द्वारपाल दौड़ा मेरी बात। एक द्वारपाल तो दरवाजे पर खड़ा है, दूसरा द्वारपाल सुदामा का संदेशा लिए 7 दरवाजों को पार करके महल के अंदर प्रवेश किए। और वहां मेरे द्वारकाधीश का ऐश्वर्य देखो, 8 पटरानियों से घिरे मेरे द्वार का ना समय पास करने के लिए, मनोरंजन के लिए भगवान पास रहे थे। गलीचा बिछा हुआ है, चौपड़ सजा है, एक तरफ अष्टसिद्धि अष्टपटरानियां, एक तरफ मेरे द्वार का ना भगवान पासा चाल रहे थे। तब तक वो द्वार पर पहुंचा, जाकर के अर्जी लगाया, राजाधिराज महाराज द्वारकानाथ की जय हो, मेरे अन्नदाता मेरे प्राणनाथ की जय हो, मेरे ठाकुर की जय हो। भगवान ने पूछा, भैया द्वारपाल क्या समाचार लेके आए हो, क्या बात है भैया, उदास क्यों दिखाई दे रहे हो। द्वारपाल ने हाथ जोड़ के कहा, द्वारे पर एक दीनहीन गरीब ब्राह्मण आया है प्रभु। वो ब्राह्मण आपका दर्शन करना चाहता है। हमने उनको मनाने का प्रयास किया, वो दर्शन के जिद पर अड़ा है ना। पूछने पर वो कहता है, मैं कृष्ण के बचपन का मित्र हूं, कृष्ण मेरा यार है। उसकी दशा देख करके तो नहीं लगता कि वो आपके मित्र हूं, पर वो जिद में अड़ गया है, वो और बिना दर्शन को जाना नहीं चाहता। अच्छा 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 भैया, उसने अपना नाम क्या बताया है, क्या पर्सनालिटी, कैसा कंडीशन है, क्या पहना है, कितना सुंदर है वो ब्राह्मण। द्वारकानाथ ने पूछा, द्वारपाल ने सुदामा की दशा का वर्णन किया। बताते बताते वो द्वारपाल भी रो पड़ा। ना क्या बताऊं प्रभु, उस ब्राह्मण की व्यथा में क्या बताऊं नाथ। हाँ में जूता नहीं है प्रभु, तन पे कुर्ता नहीं है, न सर पे पगड़ी नहीं है, फटी हुई कमर में एक धोती पहना हुआ ब्राह्मण। सुदामा की दशा का वर्णन किया द्वारपाल ने। न सर पे पगड़ी न तन पे जामा, न सर पे पगड़ी न तन पे जामा, न सर पे पगड़ी न तन पे जामा, न सर पे पगड़ी न तन पे जामा। बताता है ना अपना गरीब सुदामा, बताता है नाम अपना
गरीब सुदामा। और रो के कह रहा है, एक बार मोहन से जाकर कह दो, एक बार मोहन हाँ प्रभु से जाकर कह दो। भगवान ने कहा भैया बता ब्राह्मण कैसा है? द्वार पर बोला नाथ, शीस पगान झगातन में, न सर पे पगड़ी न तन में कुर्ता न पाँव में जूता, शीस पगान धगातन में प्रभु जाने को आई बस एक ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी और पाँव पान को नहीं शामा। द्वार खड़ो दिज दुर्बल रे हो चकिसो वसुधा अभा। ऊंचत दीन दयाल को न बतावत आपनो नाम सुदामा। हे ना न सर पे पगड़ी न तन पे जामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बताता है नाम अपना गरीब सुदामा। बताता है नाम अपना गरीब सुदामा। रो रो के कह रहा है, एक बार मोहन से जाकर के कह दो, ओ एक बार मोहन से जाकर के कह दो, मिलने शखा बद नसीबा गया। मिलने सका नसीबा गया है। ओ अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। और जैसे भगवान ने सुदामा का नाम सुना, भैया क्या कहा उस ब्राह्मण ने? सुदामा, हाँ ना, क्या बोला? सुदामा, हाँ प्रभु सुदामा। उस ब्राह्मण का नाम है सुदामा। सुदा नाम सुनते ही भगवान खड़े हो गए, हाथों में चलते हुए पासा को भगवान ने फेंका। रुक्मणी बोली नाथ क्या हुआ? भगवान बोले रुक्मणी पासा पड़ गया। अरे मैं तो जीत गया, मेरे जन्मों जन्मों का मीत, मेरा प्यार, मेरा यार, मेरा दिलदार सुदामा आया है। चलो रुक्मणी दाओ। नंगे पांव भगवान 7 गलियों को पार करते हुए सुदामा को लेने चले हैं। कहाँ हो भैया? सुदामा आया, मेरा सुदामा आया, मेरा सुदामा। सुदामा दौड़ करके द्वारकानाथ ने सुदामा को हृदय से लगा लिया। कस के भगवान ने छाती से सुदामा को लगा। गले मिल करके भगवान सुदामा से रोने लगे, निपट गए। सुदामा यही सोच रहा था, पता नहीं कृष्ण के मन में मेरे प्रति प्यार है अथवा भूल गया। बचपन में मुझे इतने गले लगाता था, पता नहीं आज द्वारका का राजा मेरी प्रार्थना सुन करके आए।
मुझे गले से लगाएगा कि नहीं लगाएगा। अंतर्यामी द्वारकानाथ ने सुदामा के भावों की रक्षा किया। एक मित्र जब दूसरे मित्र के पास मिलने जाता है तो यही भाव लेकर के जाता है, मेरा मित्र मुझे गले से लगाएगा कि नहीं लगाएगा। भगवान ने सुदामा के भावों की रक्षा करी, सीने से लगाया, छाती से चिपकाया, गले लगाया, फिर भगवान कंधे में उठाए और 7 जोड़ियों को पार करके सुदामा को राजमहल के भीतर में ले आए। सजनों, भीतर में ला करके भगवान ने सुदामा को सोने के सिंहासन पर बिठाया है। सुदामा बैठ गए सिंहासन में और द्वारका के राजा बैठ गए सुदामा के चरण में। भगवान ने कहा, रुक्मिणी सत्यभामा दौड़ो, अरे कालिंदी मित्रा बिंदा दौड़ो, पानी लाओ, परात लाओ, अरे आरती सीधा मेरे भैया के पांव बुखारो, मेरे सुदामा की आरती उतारो। अष्टपटरानियां अपने अपने भवनों की ओर गई हैं, कोई परात लेकर के, कोई पानी लेकर के आई। तब तक क्या देखा, सुदामा तो सिंहासन में बैठा, भगवान सुदामा के चरण में बैठे। सुदामा के चरणों को जब देखा भगवान ने, सजनों भगवान फपक के रो पड़े। सुदामा के पांवों की बीमारियां देखी, फटी हुई एड़ियां, बड़े बड़े जलजले फफोले सुदामा के पांवों में देखा, फटी हुई धोती देखी, सुदामा का सूखा हुआ चेहरा, मैली कुचैली धोती, पसलियां दिख रही है सुदामा की, आंखें धसी हुई, समय हमारा सुदामा, गाल पिचकी हुई। सुदामा की दशा को देख भगवान अपने आप को रोक नहीं पाए। जो सुदामा के सिर पांव में सिर रख दिया और सिर रख के चिल्ला चिल्ला के रो पड़े। भगवान इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए। मेरी माताओं, आज तक भगवान कभी रोए नहीं थे जितना राधा रोई श्याम के लिए। आज श्याम रोए अपना सुदामा के लिए। रोते रोते भगवान ने सुदामा से कहा, ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जो होए, हाय महा दुख पाए सखा तुम आए तैन की ते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुए गई, नैनन के जल से पग। इतना रोए, इतना रोए कि भगवान की आंखों के आंसुओं से सुदामा के पांव धुल गए। सज्जनों, मैंने आपसे निवेदन किया था, कृष्ण कभी अपने जीवन में रोए नहीं। हाँ, कृष्ण कभी अपने जीवन में रोए नहीं, राम अपने जीवन में कभी हंसे नहीं। पूरे मानस उठा करके देख लो, शीलवान राम कभी कहीं पर खिलखिला के नहीं हंसते। सज्जनों, राम कभी हंसे नहीं, कृष्ण अपने जीवन में कभी रोए नहीं। लेकिन आज एक जगह राम को हंसना पड़ा और एक जगह कृष्ण को रोना पड़ा। राम जी कहां से गंगा पार होने के लिए जब केवट से नाव की याचना किया है तो उसके केवट के भोले पन को देखा, उसके निश्चल बोली को सुनकर के राम अपने खुशी को रोक नहीं पाए। मांगी नाम न केवट आना, कहा ही तुम्हार मरम में जाना। छुअत सिलावई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई, तरणे मुनि घरणी होई जाई।
बाट परे महीना उड़ाई। केवट की निश्चल बोली को सुने भगवान राम गदगद हो गए। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा चितई जान की लखन तन। राम केवट की बोली को सुन के हंस पड़े। धन्य है वो केवट जिसने मेरे उदासी राम को आज मुस्कुराने को हंसने को मजबूर कर दिया। सज्जनों, केवट के प्रेम ने राम को हंसा दिया और सुदामा की भक्ति ने मेरे कृष्ण को रुला दिया। सुदामा की भक्ति ने कृष्ण को रुला। इतना रोई भगवान। रुक्मणी को अच्छा नहीं लगा। भगवान बोले भैया क्या दशा बना रखा, कहां छुपे थे, आज तक क्यों नहीं आए, ये क्या दशा बना किया है? ये तुम्हारी दशा कैसी हो? कहां है मेरा गोल मटोल, मेरे बचपन का सुदामा कहां है? मेरा सुदामा कहां खो गया? रुक्मणी ने मनुष्य द्वारकानाथ, प्रभु क्या कर रहे हैं? आपने पानी मंगाया ना, मैं पानी लेके खड़ी हूँ स्वामी। भगवान बोले रुक्मणी क्या करूं तेरी पानी का, यहाँ तो मैं अपने सुदामा की दशा देख करके खुद पानी पानी हो गया। रुक्मणी ने कृष्ण को बहुत समझाया। माता रुक्मणी ने ढांढस दिया ना प्रभु, हमने जीवन भर आपको मुस्कुराते हुए देखा है, हमको अच्छा नहीं लगता ना। शांत होइए, भावना से ऊपर उठिए। बहुत समझाई, आठों पटरानी आ गई घेरने कन्हैया को। ना प्रभु मैं परात लेके खड़ी हूँ। जामवंती बोली नाथ मैं दिया सजा के खड़ी हूँ। जैसे जैसे भगवान बाहर आए, फिर सुदामा के चरणों को पखारा गया। रुक्मणी मैया ने स्वर्ण कलश से जल डाली। कोमल कोमल करों से भगवान ने अपने हाथों से सुदामा के चरणों को धोया। चरण धोए चरणामृत लीना माथे पर पधराया। सुदामा की आरती उतारी, फिर दंडवत प्रणाम किया। भगवान ने दरवाजे पर मिले तो गले लग करके गले मिलके मित्रता निभाई। आज सुदामा को प्रणाम करके भगवान ने अपना छात्र धर्म निभाया है। सुदामा ब्राह्मण है, मेरे कृष्ण क्षत्रिय हैं, और ब्राह्मण को प्रणाम करना छात्र धर्म है। और सज्जनों भगवान ने प्रणाम किया। सज्जनों भगवान ने क्या देखा? सुदामा के पांव में बड़े बड़े कांटों को देखा है। जब चरणों को धोया जल से तो कांटे कई कई कांटे थे। सज्जनों कई तो कांटा सुदामा गड़े थे, बिना पन्ही के बिना चप्पल के। कांटा को देखा तो भगवान के हृदय में कांटा लगा और भगवान ने हाथ से कांटा निकाला खींच खींच करके। लेकिन वो कांटा भी इतना निर्दयी कि सुदामा के पांव से निकलना नहीं चाहता। सुचना मेरी माताओं, भगवान द्वारकानाथ ने जब कांटा हाथ से निकाला, कांटा हाथ से नहीं निकला, तो मेरे द्वारकानाथ ने सुदामा के पांव में अपना हाथ गड़ा दिया और दांत से भगवान कांटा खींचने लगे। सुदामा एकदम असहज हो गए। सुदामा बोले कृष्ण क्या करता है, मुझे क्यों लज्जित करता है कृष्ण? तो द्वारका के राजा मुझे जीने दे, मुझे बर्बाद कन्हैया। तो द्वारका का राजा और मैं गलियों का भिखारी। भगवान ने कहा नहीं भैया, ये तो मेरा धर्म है। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, इस समय में मैं उपाय दूजा। ब्राह्मणों के चरणों की सेवा, यही तो क्षत्रियों का कवच है। मुझे मेरा फर्ज अदा करने दे। हस्ती को मोहब्बत में फना कौन करेगा, और ये फर्ज मेरी सेवा अदा कौन करेगा? सुदामा को भगवान ने खुशी दिया, सुंदर भोजन कराया, सब रानियों ने प्रणाम किया।
सुदामा ने शिव को आशीर्वाद दिया। फिर भगवान ने सुदामा जी भोजन कराया। भगवान के घर का भोजन पा करके सुदामा के जन्मों जन्मों की दरिद्रता मिट गई, तृष्णा मिट गई। सज्जनों, भोजन कराया, माथे को देखा, श्री छय लिखा था। तिलक लगाने के बहाने भगवान ने सुदामा को श्री छय को पलट करके शब्दों को हेर फेर करके यक्ष श्री बना दिया। सुदामा को कुबेर की तरह बना दिया। भगवान का ऐश्वर्य देख करके शर्मिंदा हो गए थे। जो चावल की पोटली और सुशीला मां ने दिया था, वो लाज के मारे छिपा रहे थे। अंतर्यामी भगवान जानते थे। भाव के भूखे भगवान को सब पता है। सुदामा संकोच कर रहा है। भगवान दौड़ करके गए और सुदामा के और बगल से पोटली छीना और भगवान ने गठान खोल करके 2 मुट्ठी चावल मेरे द्वारकाधीश ने आरोप लिया है। सज्जनों, सुदामा के चावल को भोग लगाया भगवान ने। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजो तो पल में बेड़ा। सज्जनों, मेरी माता इस तरह से सुदामा को माला माल कर दिया भगवान ने। 2 मुट्ठी चावल खा के कहा, सुदामा तुमने मुझे जीवन में कुछ नहीं दिया, इसलिए मैंने भी तुम्हें कुछ नहीं दिया। मेरे भाई, आज तुमने 2 मुट्ठी मुझे चावल दिया, इसलिए मैंने तुम्हें 2 लोक का राज्य दिया है। भगवान विश्वकर्मा को बुला करके सुदामा की झोपड़ी को भगवान ने राजमहल में तब्दील कर दिया। फिर सुदामा को प्रेम से भगवान ने विदा किया है। सज्जनों, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। सुदामा को भगवान ने विदा किया। गले देवता पुष्पों की वर्षा करके जय जयकार करते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। बोले सुदामा जी महाराज की जय। सुदामा अपने गांव वापिस आए। गांव गांव नहीं, वो तो नगर बन गया है। सुदामा का गांव और बंदर बन गया है। सज्जनों, झोपड़ी राजमहल में तब्दील हो गया है। मेरी माता और बहनों, माता सुशीला ने सुंदर भावों से आरती उतारी, पूजा करी और सुदामा को राजमहल में स्थापित किया। सुदामा जी महाराज भवन में जरूर गए, लेकिन प्रणाम किया उस भवन को। ये मेरे ठाकुर का प्रसाद है, मैं यहाँ रहूंगा तो विलासी हो जाऊंगा मैं। सुशीला, तुझे महलों की जरूरत है, तू महलों की रानी बन जा, बाल बच्चों के साथ यहाँ रह, और मैं तो कुटिया बनाकर के ही भजन करूंगा। राशि ठाट बाट में मेरा नेम न छूट जाए। सुदामा जी महाराज झोपड़ी में रहते हैं। सज्जनों, भगवान ने हमें कितना भी ऐश्वर्य दिया हो और हमारा भाव सुदामा जैसा ही होना चाहिए। हम सब सुदामा ही तो हैं। क्या लेकर आए थे और क्या लेकर के हम जाएंगे संसार से? जो भी हमारे पास है सब भगवान का दिया हुआ है। जितनी संपत्ति है सब भगवान का दिया हुआ है। इसलिए ठाकुर को धन्यवाद दो। हम सब लोग सुदामा हैं और भगवान से यही कहना चाहिए, क्या भगवान से जीवन में जीवन भर यही कहना है, भगवान के एहसानों को नहीं भूलना। तूफान आंधियों में तुमने मुझको थामा, तूफान आंधियों में तुमने मुझको थामा, तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा,
तेरी कृपा ये मुझ पर सरेआम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा, कृपा से सब काम हो रहा। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, ओ करते हो मेरे मोहन, ओ करते हो मेरे मोहन, और मेरा नाम हो रहा है। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। दोबारा दोबारा किस बात की कमी है तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। तुम साथ हो तो मेरे, किस बात की कमी है। हो तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। मुझे और अब किसी की दरकार भी नहीं है। मुझे और किसी की दरकार ही नहीं है। मालिक मांगा तुझसे मोहन, दरकार मिल रहा। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, और मेरा नाम हो रहा है। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा। सिया राम। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलो द्वारकाधीश की जय।